डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 286 लेखक जियो जी ची बूम हमलों के कारण हुई तेज आवाज से आसमान हिल गया और सम्मानित लोगों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। लेकिन डैन पैगोडा के 3 दिग्गजों में से एक वांजी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि इन सबका उसे कोई लेना देना नहीं था। वे चतुर आंखें हमेशा जियान को घूर रही थीं। उसे अंदाजा था कि इस लड़की की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं थी। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी फेंके पवेलियन को कम आंका है, भले ही मैं क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन का उपयोग करता हूं। यह अतिशयोक्ति नहीं है। उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे, उसकी आंखें युद्ध के मैदान पर घूम गईं और वह आश्चर्य से बोली। वरिष्ठ जुआनी ने कहा कि यह सच है। फेंके पवेलियन में बहुत सारे रहस्य हैं, दुर्भाग्य से यहां तक कि मैं भी शायद ही कभी उन तक पहुंच पाता हूं। जुआनी के सामने बैठे व्यक्ति के रूप में हाई बोडोन को अपने दिल में रोना आ रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। यहां तक कि जब वह अपने सामने बॉस से बात कर रहा था तो वह न तो विनम्र था और न ही दबंग बात कर रहा था और हंस रहा था। यह कहना होगा कि यह आंतरिक गुण किसी भी तरह से दूसरों से तुलनीय नहीं है। यही कारण है कि जुआनी उसे अलग तरह से देखता है। क्या इसमें 3000 यान वो भी शामिल हैं? जुआनी ठंडे स्वर में मुस्कुराई, जिससे हाई बोडोन तुरंत पीला पड़ गया। हाँ, आप निश्चिंत हो सकते हैं। भले ही फैंग ये ने 3000 लपटें चुरा ली हों, मैं आपसे निपटने के लिए सोल पैलेस के इन कमीनों के साथ सेना में शामिल नहीं होऊंगा। खूबसूरत आंखों में अभूतपूर्व शीतलता दिख रही थी और सोल पैलेस के लॉर्ड्स के दृश्य में जबरदस्त जानलेवा इरादा था। पिछले कुछ वर्षों में सोल पैलेस ने बहुत सारे कीमियागरों को गिरफ्तार किया है। जहां तक फैंग ये पवेलियन की बात है, डैन पैगोडा और सोल पैलेस जीवन और मृत्यु के असली दुश्मन हैं। वे तुलनीय नहीं हैं। यह एक सच्चाई है। फैंग ये पवेलियन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसकी तुलना भयानक सोल पैलेस से नहीं की जा सकती। हाई बोडोंग इस पर केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सका। कुछ चीजें थी जो उसे नहीं पता होनी चाहिए, इसलिए वह चुप रहा। आपका स्वभाव उस बुरे आदमी जैसा ही है जब आप छोटे थे, लेकिन आप उससे बहुत हीन हैं। बेशक मुझे भी आप में बहुत दिलचस्पी है। क्या आप मेरे पंजीकृत शिष्य बनने के इच्छुक हैं? जुआन जी ने हाई बोडोंग की ओर देखा और बिना किसी आश्चर्य के शांति से बोला। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाई बोडोंग कितना उत्साहित था, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह का निर्णय वह अपने दम पर नहीं ले सकता था। तेजी से खड़े होकर हाई बोडोंग ने झुककर आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ जुआनी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। ठीक है, मुझे जल्दबाजी में अस्वीकार मत करो। जुआन जी ने हाई बोडोंग की बातों को रोका, अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे पता है कि आप फेंगे मंडप को छोड़कर शिष्य नहीं बनना चाहते हैं। आइए इसे अभी के लिए एक तरफ रख दें और इस पर दोबारा चर्चा करने से पहले तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं आपके मंडप मास्टर के साथ मामले को सुलझा न लूं। जैसे ही ये शब्द सामने आए, हाई बोडोंग काफी आश्चर्यचकित हुआ। उसे ये भी लगा कि उसके सामने वाले बिग बॉस का फेंके पवेलियन के प्रति कभी कोई जानलेवा इरादा नहीं था। पहले ये सिर्फ दूसरों के देखने के लिए था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्यों। और वास्तविकता बिल्कुल वही है जो हाई बोडोंग ने सोचा था। आप जानते हैं, जुआन जी 2 चीजों के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में आए थे। एक बात है 3000 यान फायर को ढूंढना और दूसरी बात है पीछा करना। याओ चेन। इन दोनों चीजों में जो समानता है वह एक व्यक्ति है और वह है ये फैंग। इसलिए भले ही ये दवा की धूल के कारण हो, जुआन जी कभी भी फैंग ये मंडप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार 3000 यान हो डैन पैगोडा का गरमालू है। सबसे महत्वपूर्ण बात याओ चेन के निशान थे। अगर फैंग ये पवेलियन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, तो उसे इसे नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बेशक जुआन जी ने इस विचार को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब उसे फेंके पवेलियन में बहुत दिलचस्पी है। इन जादुई कठपुतलियों को किसने बनाया? ये सुनने के बाद हाई बोडोंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर स्पष्ट रूप से कहा, इस कठपुतली को हेवनली डेमन पपेट कहा जाता है। इसे पहले डिप्टी पवेलियन मास्टर ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट द्वारा छिपाया गया था और परिष्कृत होने से पहले इसे पवेलियन मास्टर द्वारा खोजा गया था। ऐसी जादुई कठपुतली फैंग ये द्वारा नहीं बनाई गई थी। आप लोग वास्तव में मुझे और अधिक रुचि रखते हैं। जुआन जी की अभिव्यक्ति पर आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया और फिर वह मन मुस्कुराया और उसकी खूबसूरत आंखों में असामान्य रूप से समृद्ध बैंगनी रोशनी झलक रही थी। लेकिन जिस चीज में मुझे अधिक दिलचस्पी है वह है जियान। वह मुझसे क्या कहना चाहती है? आकाश के ऊपर एक अजीब बैंगनी रोशनी धीरे धीरे जियान के शरीर की सतह को भरने लगी। इस बैंगनी रोशनी की अतिशयोक्ति के तहत बड़ी पानी वाली आंखें रत्नों की तरह चमकीली हो गईं। ची 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 जैसे ही समृद्ध बैंगनी रोशनी हवा में भर गई, जियान के खूबसूरत शरीर पर कपड़े अचानक फट गए। जैसे ही सुगंध फैलने वाली थी, एक चमकदार सुनहरी रोशनी अचानक बाहर आ गई। हर कोई सिग्मा एक चौंक गया। सुनहरी रोशनी के तहत वह खूबसूरत आकृति रहस्यमय होते हुए तेजी से लंबी और ऊंची हो गई। आंतरिक यूरोपीय बैंगनी डबल पोनीटेल के बाल भी लंबे हो गए और फिर बाल टाई के बंधन से अलग हो गए, झरने की तरह नीचे गिरने लगे जब तक कि वे सुडौल नितंबों तक नहीं पहुंच गए और फिर धीरे-धीरे रुक गए। यही पल में हो जाएगा जब आपके बाल आपकी कमर तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे शादी कर लूंगा। यह अफसोस की बात है, किसी ने ये वादा नहीं किया और इस समय सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और मूल छोटी लड़की फिर कभी वैसी नहीं दिखी। लंबा शरीर, पतली कमर, ऊंचे और मोटे कूल्हे, कमर तक पहुंचने वाले लंबे बैंगनी बाल और सामने की ओर उत्तम चाप, सभी अति सुंदर सुंदरता दिखाते हैं। इस समय जियान एक प्यारी सी लोली से एक वीर और आकर्षक सुंदरता में बदल गई है। यह मुद्रा अत्यंत सुंदर है और अद्वितीय स्वभाव इसके असाधारण रहस्य को उजागर करता है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियान इस समय नग्न नहीं है, बल्कि उसने एक खूबसूरत लंबी पोशाक पहनी हुई है जो बेहद फिट बैठ रही है। उसके शरीर के आकार में जमीन आसमान परिवर्तन आ गया है। जियान की बैंगनी रंग से भरी आंखें 3 मुंह आत्मा महल रक्षकों की ओर मुड़ गईं। उसका लाल मुंह थोड़ा हिल गया, जिससे हंसी का एक सुंदर और अद्भुत प्रवाह शुरू हो गया। ऐसा स्वभाव रानी की दबंगई और सहृदयता, रंगीन तितली की कोमलता और छोटी चिकित्सा परी की अलौकिक भावना से भिन्न है। इस समय उसके पीछे की लड़ाई की भावना अचानक भड़क उठी और उसके विशाल बैंगनी सुनहरे पंख अचानक फड़फड़ाने लगे। वह बिजली की तरह एक रक्षक के सामने आ गई। पतले और लचीले पैर बिना किसी कल्पना के सीधे उसके सिर पर फेंक दिए गए। उनमें मौजूद भयानक ऊर्जा ने सीधे उसके सामने की सारी हवा निकाल दी। क्या ये सिर्फ पैर पर लगी खरोंच से बना हवा का दबाव है? ये साबित करने के लिए काफी है कि इस झटके की ताकत कितनी भयानक है। पीएफएफ परिणामस्वरूप हवा के दबाव ने एक हवाई तोप बनाई, जिसने सबसे पहले जियान की शक्ति को महसूस किया जो अचानक कई बार बढ़ गई। सभी का चेहरा एक तरफ हो गया। लक्ष्य सोल पैलेस रक्षक की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत थी और उसने रक्षात्मक मुद्रा में जल्दी से अपने हाथ उसके सामने रख दिए। हालांकि इस बार उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। जब जियान के लंबे पैर उसकी हथेली के संपर्क में आए तो भयानक बल ने उसकी हड्डियों को हिंसक रूप से तोड़ दिया। पीएफएफ क्लिक। लंबे पैरों ने रक्षक की भुजाओं पर जोरदार प्रहार किया। एक पल में हड्डियों के टूटने की कर्कश आवाज सुनाई दी और रक्षक का चेहरा भी एक क्रूर रूप में बदल गया। पफ पफ क्लिक करें। इससे पहले कि अन्य 2 अभिभावक प्रतिक्रिया दे सकें, वे दोनों एक ही नाव में थे और पहले व्यक्ति के नक्शे कदम पर चल रहे थे। एक अदम्य शक्ति उमड़ पड़ी और 3 आत्मा महल रक्षकों का खून बह निकला। शरीर एक तोप के गोले की तरह था जो जमीन की ओर गिर रहा था और अंततः विशाल मेपल शहर के बाहर जंगल में जा गिरा। बिजली इतनी भयानक थी कि उसके परिणाम ने उस क्षेत्र के सभी जंगलों को नष्ट कर दिया। 3 दरारें जंगल में विशाल सांपों की तरह फैल गईं। परिपक्व सुंदरता ने एक पल में 3 लोगों की जान ले ली। ये दृश्य पूरे दर्शकों को चौंका देने के लिए काफी था। हालांकि क्योंकि लड़ाई बेहद भीषण थी, इससे पहले जितना आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि कई आदमी असहाय महसूस कर रहे थे। अब अध्याय 366 जुबानी में पागल औरत, ज़ियाओबाई की उदासी। जियान द्वारा 3 डॉजोंग योद्धाओं को तुरंत मार दिया गया। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। क्या वह पहले वह छोटी लड़की थी या एक बेहतरीन फिगर वाली खूबसूरत महिला है? ये पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह पहली बार है जब उन्होंने ऐसा बदलाव देखा है। अब मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करने में सक्षम होना चाहिए, वरिष्ठ। बैंगनी सोने की रोशनी की चमक के साथ जियान जुबान जी के पास आए। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की मुस्कान दिख रही थी। बेशक इस छोटी लड़की में मेरी बहुत रुचि है। जुबान जी ने अपनी आंखों को हल्की सी चमकाते हुए तीव्र जिज्ञासा के साथ कहा। यह सुनकर जियान हल्के से मुस्कुराया और स्पष्ट रूप से कहा, सीनियर, अपनी ताकत से आपको यह देखना चाहिए था कि मेरा शरीर साधारण नहीं है।
तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली शक्ति है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम एक इंसान नहीं हो सकते, लेकिन मैंने भी नहीं देखा कि तुम्हारा अस्तित्व किस तरह का है। जुबान जी ने चेहरा बचाने के लिए रहस्यमय होने का नाटक नहीं किया, बल्कि खुलकर बात की और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने इसे नहीं देखा है। ये साहस अन्य मजबूत लोगों द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता है, जो ये साबित करता है कि वह जियान को कितना महत्व देती है। जियान ने थोड़ा सिर हिलाया, धीरे से आगे बढ़ा और संदेह से कहा, मैं भी नहीं जानता कि मेरा असली शरीर किस प्रकार का अस्तित्व है, लेकिन जब मैं अपने बड़े भाई से मिला तो उन्होंने कहा कि मेरा असली शरीर ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन है। क्या ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन? इस समय कई ऋषि जो लड़ रहे थे वे सभी जियान के स्पष्ट शब्दों से हिल गए थे। छोटी लड़की, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम सच में ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन हो? उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और इसके कारण जुबान जी की सांसें थोड़ी धीमी हो गईं और उसने अविश्वास में पूछा, मैं अभी भी इस बारे में निश्चित नहीं हूं। मैंने बहुत समय पहले गलती से ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास निगल लिया और एक बच्चे में बदल गया। मैं अब और बड़ा नहीं हो सकता। जियान ने अपना सिर हिलाया, फिर से सिर हिलाया और याद किया, अगर मैं अपने बड़े भाई से नहीं मिला होता जिसने कुछ औषधीय सामग्री खोजने के लिए फैंग के पवेलियन की शक्ति पर भरोसा किया और मुझे सफलता पाने में मदद करने के लिए गोलियों का एक समूह परिष्कृत किया, तो मेरे पास अभी भी केवल जुबान की ताकत होती। मैं देख रहा हूं, यही कारण है कि आप थोड़े ही समय में वह बन गए जो आप आज हैं। जियान की बातें सुनने के बाद जुबान जी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि फैंग ये सही थे। डुक्यूई महाद्वीप में एकमात्र राक्षस जो कई शक्तिशाली दूसरों योद्धाओं को हरा सकते हैं, वे प्रसिद्ध ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले हैं। ये छोटी लड़की ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कैसे हो सकती है? इस छोटे से उत्तर पश्चिमी महाद्वीप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक छिपा हुआ ड्रैगन कबीला क्यों है? लॉर्ड बिंग, किंतियान और अन्य ने गुप्त रूप से विश्लेषण किया। यहां तक कि उन्हें ड्रैगन कबीले जियान पर भी ध्यान देना पड़ा जो बाहर था। यदि उन्होंने ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले को उकसाया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। यहां केवल सोल पैलेस और डैन पैगोडा ही ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले से मुश्किल से बात कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। भले ही ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले अब 4 में विभाजित हो, प्रत्येक ड्रैगन द्वीप की ताकत सोल पैलेस और डैन पैगोडा में किसी भी ताकत को हराने के लिए पर्याप्त है। इस आदमी फैंग ये के साथ क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का विचार नहीं है, बल्कि कई लोगों का अविश्वसनीय विचार है। उसके आसपास के लोग, सच कहें तो महिलाएं इतने बुरे क्यों हैं? 3 फूलों वाली आंखों वाला हरी चमड़ी वाला हरा सांप एक मजबूत दोजोंग योद्धा को नियंत्रित करता है और छोटी मेडिकल परी के जहरीले शरीर ने उसे तुरंत एक मजबूत दोजोंग योद्धा की ताकत दे दी है। सांप जनजाति की रानी मेडुसा और महामहिम कैडाई, ये दोनों अत्यंत साधारण महिलाएं हैं। सोल पैलेस में प्राचीन कबीले की सबसे बड़ी महिला, जिसे हर कोई जानता है, गुजनर भी है, जो उनके सबसे मजबूत दुश्मन की बेटी है। अब एक और ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन दल को जोड़ा गया है। क्या ये बहुत अधिक संयोग है? क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई संयोग है? मेरे आसपास की सभी महिलाएं अद्वितीय राक्षस हैं जो मुख्य भूमि में दुर्लभ हैं। क्या शानदार फैंग ये है! हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे बिल्कुल भी कमा है, बल्कि यह कि उसके पास पहले से ही एक भयानक विशाल बिजली नेटवर्क है। जुबान जी की नजरें जियान के शरीर से हट गईं और तुरंत नीचे गुजनर की आंखों में देखने लगी। प्राचीन कबीला और ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीला, ये दो वास्तव में महाद्वीप की शीर्ष शक्तियां हैं। फैंग ये मंडप वास्तव में उनसे संबंधित है। आप ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले से हैं, उसे यह कैसे पता चला? अचानक जुबान जी को एक अजीब एहसास हुआ और उसने स्पष्ट रूप से पूछा। अपनी बात खत्म करने के बाद जियान ने कई आदरणीय लोगों पर नजर डाली जो उसे गुप्त रूप से देख रहे थे। काफी अजीब बात यह है कि जब वह लौट हो पर रुका तो स्वाभाविक रूप से ये छोटी सी हरकत हुआंगी की नजर से बच नहीं सकी। डॉजिनशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक, लीड बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 287। लेखक जियोजीजीजी। हालांकि यह हरकत अजीब थी, उसे पता नहीं क्यों, इसलिए वह चुप रहा। जियान ने अपने पैर एक साथ रखे, शून्य में खड़ी हो गई और असहाय मुस्कान के साथ कहा, सटीक रूप से कहें तो बिग ब्रदर इसे बिल्कुल नहीं देखता है, वह इसे सीधे महसूस करता है। महसूस? आपका मतलब खून की ताकत से है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। यह न केवल आदरणीय लोगों के लिए, बल्कि फेंगे मंडप और सांप जनजाति के लिए भी भ्रमित करने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई रहस्य है जिसके बारे में वे नहीं जानते? जियान को पुष्टि में सिर हिलाते देखकर जुबान जी की आंखें ठंडी हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझसे झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा। हर कोई प्राचीन ड्रैगन वंशावली को महसूस नहीं कर सकता। क्या ये वही हो सकता है? यहां तक कि प्राचीन ड्रैगन कबीले के जिन लोगों के साथ मैं संपर्क में आया हूं, उन्हें भी आपकी वंशावली का एहसास नहीं हुआ है। जब तक अचानक उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया, जिससे जुबान जी ने अपना सिर जोर से हिलाया और चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से कहा, ये कैसे संभव है? ये सही है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ ने भी स्पष्ट रूप से सोचा है। बड़ा भाई बिल्कुल भी सांप आदमी नहीं है, बल्कि एक प्राचीन अजगर है, मेरे जैसा ही। क्या फैंग ये ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले से है? इस समय युद्ध का मैदान जो मूल रूप से जीवन और मृत्यु का युद्ध था और भी अधिक उथल-पुथल वाला हो गया। ये खबर इतनी चौंकाने वाली है कि यह मुख्य भूमि की सत्ता संरचना को बदलने के लिए काफी है। यदि फैंग ये वास्तव में ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले से संबंधित है, भले ही डैन पैगोडा, ग्लेशियर रिवर वैली और यहां तक कि सोल पैलेस को भी रास्ता देना पड़े, फैंग ये मंडप निश्चित रूप से मुख्य भूमि पर मजबूती से स्थापित होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, न केवल दूर से आए ताकतवर लोग भ्रमित हो गए, बल्कि वे लोग भी भ्रमित हो गए जो फैंग से बेहद परिचित थे। पूरा मंडप पागल हो गया। क्या उनका मंडप स्वामी नाग जनजाति का नहीं है? आप ड्रैगन कब बने? कैडाई, जिसका ये फैंग के साथ नकारात्मक संबंध है और भी अधिक अवाक था, क्या वह प्राचीन ड्रैगन कबीले से है? ये बिल्कुल असंभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फैंग के पूरे शरीर से कौन सबसे अधिक परिचित है। वह कैडाई और यून हैं जो चले गए हैं। यून यहाँ नहीं है। कैडाई स्वाभाविक रूप से वह महिला है जो ये फैंग को सबसे अच्छी तरह जानती है। कैडाई के पैर बेवजह थोड़ा एक साथ आ गए थे और उसने चुपके से इसके बारे में सोचा। उसकी पूंछ हमेशा बैंगनी काली सांप की पूंछ रही है और उसके मजबूत और शक्तिशाली शरीर ने पूरी तरह से उसका स्नेह दिखाया है। वह निसंदेह सभी पहलुओं में उसके लिए सबसे उपयुक्त सांप आदमी है। उसे पूरा यकीन था कि ये फैंग में ड्रैगन जैसी कोई विशेषता नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर के हर हिस्से की वह अधिक गंभीरता से जांच नहीं कर सकती थी। सुंदर गाल थोड़ा कांपने लगे और कैडाई को अचानक एहसास हुआ कि यह लड़की जियानुस के सामने शक्तिशाली महिला विशाल जुबान जी को सहला रही होगी। वह भी अभी अचानक उठी। उसका भगवान तियानहो के साथ कुछ लेना देना होगा। और लॉर्ड तियानहो स्वाभाविक रूप से जियान की असली पहचान नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में इस गणना से कौन संबंधित है। हाँ, जुबान जी धीरे-धीरे सदमे में शांत हो गया। तुरंत वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और एक अदृश्य दबाव अचानक जियान की ओर बढ़ गया। छोटी लड़की, आपके कहने का मतलब यह है कि फैंग का असली शरीर ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन है। स्वाभाविक रूप से 30,000 फ्लेम्स के साथ उसने जिस ड्रैगन का आकार बनाया, वह भी उसके असली शरीर के कारण है। बिल्कुल, जियान ने पुष्टि में सिर हिलाया और अपनी बड़ी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ जुबान जी की ओर देखा। चाहे कितना भी भयानक दबाव हो, वह बिल्कुल भी नहीं हिली। निश्चित रूप से मैंने न केवल आपके बड़े भाई को कमाका, बल्कि मैंने तुम्हें एक लड़की को भी कमाका। हालांकि जुबान जी अपने दिल में तैयार हो चुका था। जब तथ्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए, तो जुबान जी कांपने से बच नहीं सका और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि डुवान की ताकत के साथ वह उसके द्वारा उत्पन्न दबाव का सामना कर सकता है। फैंग के मंडप में पानी बहुत गहरा है। लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे। जुबान जी ने अचानक हाथ बढ़ाया और जियान के शरीर को हवा से बाहर खींच लिया और एक मजबूत चूषण बल ने जियान के शरीर को हवा से बाहर खींच लिया। जुबान जी का हमला बहुत तेज था और जियान ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, भले ही उसने विरोध नहीं किया। जियान, इस दृश्य ने बहुत से लोगों को चिंता में डाल दिया है, लेकिन उनकी चिंता अभी शुरू हुई है। अपने बाएं हाथ के झटके से जुबान जी ने जियान को एक तरफ फंसा दिया। चाहे जियान कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके और जुबान जी के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। आप छोटी बच्ची, मुझे तुम्हें बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मेरे साथ वापस आओ। बिल्कुल, और तुम
अचानक जुआनगी ने अपना दाहिना हाथ लहराया और छोटी मेडिकल परी के बगल की जगह अचानक फट गई। एक बड़े हाथ ने एकदम से ही शरीर को पकड़ लिया। ये हमला बहुत तेज था और छोटी मेडिकल परी में भी विरोध करने की क्षमता नहीं थी। अगर यह कदम उठाने वाली महिला नहीं होती तो छोटी मेडिकल परी निश्चित रूप से जहरीले शरीर में विस्फोट का कारण बनती। बड़े हाथों ने नाजुक शरीर को कसकर पकड़ लिया। फैंग यूंग को बहुत असहज महसूस हुआ और सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। अरे, बेन बाई बाई के शरीर पर किसी को गिरफ्तार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेन बाई बाई, जियो बाई इतनी गुस्से में थी कि उसने अपनी मां को डांटा। दुर्भाग्य से अगले ही पल उसे बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसके रोने के बीच बाई यंग हवा से गायब हो गई। ये देखकर जुआनगी की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये काफी दिलचस्प है कि वॉल्ट पेगासस केवल 7वें स्तर का राक्षस है, लेकिन यह वास्तव में अंतरिक्ष में छलांग लगा सकता है। दिलचस्प। टाइक्सु प्राचीन ड्रैगन, दुर्भाग्य का जहरीला शरीर, वैसे, और आप 3 फूल वाली आंखों वाला हरा सांप। एक नजर में जुआनगी की नजर पतली क्विंगलिन पर टिक गई थी। अच्छा नहीं, क्विंगलिन। जुआनगी की बातें सुनकर फैंग मंडप के सभी शक्तिशाली लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुआनगी अचानक कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या वाकई उनमें इसे रोकने की ताकत है? सिस्टर किंगलिन। हरे सांप और 3 फूलों वाली पुतलियों के साथ किंगलिन द्वारा नियंत्रित एक पालतू जानवर के रूप में बाईजी को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ और उसका शरीर उस पल में तेजी से बदल गया। सफेद रोशनी की चमक में वह किंगलिन के सामने आ गई है। उसकी सफेद स्कर्ट हवा में उड़ रही है और उसकी सुंदर उपस्थिति उसकी अपनी परिभावना के साथ मिलकर उसे एक ठंडी परी की तरह दिखती है। यह अफसोस की बात है कि इतनी खूबसूरत महिला को एक घोड़े ने त्याग दिया। बहन बाईजी, भाग जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। बाईजी को सीधे अपने सामने आते देख किंगलिन का अपरिपक्व चेहरा पीला पड़ गया और वह भयभीत होकर चिल्लाया। वह समझ गई कि जुबानी के हमले से उनके पास अब विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और लॉर्ड विन, लॉर्ड आइस और लॉर्ड सोल पैलेस में फंस गए थे। उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। मेरा वफादार छोटा राक्षस जो मेरे मालिक की रक्षा करता है, तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, लेकिन यह अफसोस की बात है। ठंडी आवाज करीब आ गई है और जुबानी की नम आकृति बाईजी के पक्ष में आ गई है। सुंदरियों और सुंदरियों के बीच की लड़ाई विशेष रूप से आंखों पकड़ने वाली है। यह अफसोस की बात है, लेकिन ताकत में वे समान रूप से मेल नहीं खाते थे। सब कुछ तब समाप्त हुआ जब जुबानजी ने उसे एक ही झटके में मार डाला। भले ही बाईजी के पास 6 स्टार डॉजों की ताकत है, यह जुबानजी से एक बड़ा अंतर है। अपने हाथ के झटके से बाईजी हिलने में असमर्थ थी और बिना किसी प्रतिरोध के दब गई थी। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों में दर्द दिख रहा था, लेकिन वह बेहद दृढ़ भी थी और उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जैसे ही ऊर्जा बाईजी पर हमला करने वाली थी, अचानक एक चमकदार सफेद पवित्र रोशनी प्रकट हुई। एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी और विशाल पेगासस आकृति ने भी उसी क्षण अपना भयानक अंदाज दिखाया। शुद्ध सफेद विशाल पंख फैले हुए थे जो बाईजी के नाजुक शरीर को पूरी तरह से अपने में लपेट रहे थे, लेकिन उसका गौरवशाली बड़ा बर्डन पैगोडा के 3 दिग्गजों में से एक सबसे भयानक मास्टर हुआंगी का सामना कर रहा था। ये दृश्य किसी को भी ठंडी हवा में सांस लेने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि यहाँ याओ चेन भी ज़ियाओबाई की प्रशंसा करेगा। क्या अद्भुत लड़का है। शायद ज़ियाओबाई को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमले से ठीक पहले माशेन तुरंत एक सुंदर और सुंदर लड़के में बदल गया था। कहा जा सकता है कि इस समय दिखने वाले युवक में असाधारण सुंदरता और सुंदरता है। वह निसंदेह सुंदर लड़की के दिल में आदर्श है, लेकिन यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपना मुंह नहीं खोलता है। डरो मत दबाई बाई, मेरी पत्नी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी दबाई बाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। PFFT। इससे पहले कि जियो बाई अपनी बात खत्म कर पाती, जियो बाई के मुंह से लाल रंग का खून निकल पड़ा। धिक्कार है, मैं इस बार सचमुच मरने जा रहा हूं। भले ही जुबानी का अस्तित्व कैसा भी हो, जियो बाई के मुंह से खून के साथ एक शाप शब्द निकल गया। अनाड़ी। बाईजी ने महसूस किया कि उसके कंधे नमी से ढके हुए थे और उसकी खूबसूरत आंखें नमी से भरी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जियो बाई को देख रही थी जो अपने मुंह के कोने से खून निकाल रही थी। तुम बेशर्म आदमी हो, मुझसे वादा करो कि मैं नहीं मरूंगा। मेरी प्यारी पत्नी, क्या आप बेन बाई बाई के बारे में चिंतित हैं? बेन बाई बाई बहुत खुश हैं। तुलुलु लू। बाईजी की कमर को कसकर पकड़ने वाली बाहें इन शब्दों के बाद धीरे-धीरे गिर गईं और जियो बाई का सिर, जो हमेशा गर्व से भरा रहता था, भी नीचे गिर गया। ज़ियाओबाई, ज़ियाओबाई, ज़ियाओबाई। बाईजी के मुंह से एक कर्कश चीख निकली। यह एक राक्षस की दहाड़ थी और इसमें गहरी अनिच्छा और अफसोस था। सफेद रोशनी थोड़ी चमकी और सुंदर लड़का धीरे-धीरे एक विशाल सफेद घोड़े में बदल गया। ज़ियाओबाई, ज़ियाओबाई। किंगलिन ने अपना सिर उठाया और ज़ियाओबाई की ओर देखा जो अपने असली रूप में बदल गई थी। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ये स्पष्ट था कि वह इस क्रूर परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकती थी। बहन बाई। बाईजी ने किंगलिन की ओर देखा और तुरंत शांति से मुस्कुराई। क्विंगलिन, मेरी बहन अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हें जीने और जल्दी से बड़े होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और तुम्हें उस आदमी से शादी करने की अपनी इच्छा पूरी करनी होगी। नर्म शब्द धीरे-धीरे बोले गए और उसी क्षण बाईजी के शरीर पर एक फीकी सफेद रोशनी दिखाई दी और तुरंत उसके और जियो बाई के शरीर पूरी तरह से उसमें लिपटे हुए थे। अध्याय 367 टूट गया। बैंगनी सोना ड्रैगन तराजू। नहीं, यह सांप जनजाति की पुनर्जन्म की गुप्त विधि है। बाई ज़ेड, ऐसा मत करो। कई दाई ने यह दृश्य देखा और झट से उसे जोर से रोका। एंजेलिका डहुरिका भी एक सांप जैसी राक्षसी है और यह कई गुप्त तकनीकों को जानती है, जिनमें पुनर्जन्म नामक एक जादुई गुप्त तकनीक भी है। अपनी जान के बदले दूसरे की जान लेने के लिए, यानी इस गुप्त विधि का उपयोग करने के लिए आपको बस अपनी जान का बलिदान देना होगा। महामहिम सांप जनजाति के रूप में कई दाई स्वाभाविक रूप से इस कौशल से परिचित हैं। हालांकि सांप जनजाति की क्रमिक गिरावट के कारण उनके कबीले में इस गुप्त तकनीक का केवल परिचय है और इसका उपयोग करने की कोई विधि नहीं है। हालांकि जब बाईजी ने पुनर्जन्म की गुप्त विधि का उपयोग किया तो कई दाई एक नजर में बता सकती थी कि यह कौशल पौराणिक पुनर्जन्म था। उफ, उसे एक जीवन के बदले दूसरे जीवन का सौदा करना पड़ता है। अफसोस। सांप जनजाति के सभी बुजुर्ग निराशा से झुके हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़ियाओबाई मर जाएगी। उन्होंने ये भी सोचा था कि वे यहाँ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अंतरिक्ष में कूदने के कौशल में महारत हासिल करने वाली ज़ियाओबाई उनके सामने मर जाएंगी। यह अश्लील और बेशर्म अस्तित्व वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सबसे विश्वसनीय है, लेकिन इस तरह की विश्वसनीयता के लिए हर बार भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इस बार ये सचमुच शुरू हो गया। अनाड़ी। सिस्टर बाई ज़ेड, किंगलिन और अन्य लड़कियों ने इस समय बेबसी से बाईजी और जियो बाई को देखा। वे दोनों पूरी तरह से शुद्ध सफेद रोशनी से रोशन थे और उनके बीच एक फीकी हरी रोशनी बह रही थी। अफसोस, फेंगे मंडप में शक्तिशाली लोगों के चेहरे उदास थे और सभी ने बेहद दुखी भाव दिखाए। ज़ियाओबाई और बाईजी में से किसी एक को मरना होगा। ऐसी चीज किसी के लिए भी बहुत क्रूर है। महान बुजुर्ग, क्या उसे रोकने का कोई तरीका है? कई दाई ने सांप लोगों के महान बुजुर्ग पर अपनी निगाहें टिकाते हुए तुरंत पूछा। सांप जनजाति के सबसे बुजुर्ग प्राणी के रूप में कुछ चीजें हैं जो कई दाई को भी नहीं पता है। अगर अब बाईजी को रोकने का कोई तरीका है तो शायद केवल महान बुजुर्ग को ही पता होगा। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 288। लेखक जियो जी। बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से कई दाई के इरादों को समझा। एक बेशर्म घोड़ा केवल ये फैन के आसपास की महिलाओं के प्रति दयालु था और उनकी बातों का पालन करता था। जहां तक इसके मालिक के फैन समेत अन्य लोगों की बात है तो बोलना पूरी तरह से मुश्किल था। लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में ज़ियाओबाई बेहद विश्वसनीय होती है और ये फैन कई बार बच जाती है और ये फैन भी ज़ियाओबाई के लिए पागल हो जाती है। ये दिखाने के लिए काफी है कि हालांकि मालिक और नौकर सतह पर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन वे गुप्त रूप से दोनों दिशाओं में जा रहे हैं। इस मालिक नौकर की दोस्ती के अलावा ज़ियाओबाई को हाल ही में कड़ी मेहनत से जीता गया प्यार भी मिला है। एक पुरुष के रूप में ज़ियाओबाई अपनी महिला की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगी। स्वाभाविक रूप से वह ये नहीं देखना चाहता था कि जिस व्यक्ति की उसने रक्षा की थी वह उसके लिए अपना जीवन दे। हालांकि यह एक मर्मस्पर्शी प्यार है जो दोनों तरफ जाता है। कई दाई को और भी अधिक समझ में आता है कि अगर ज़ियाओबाई बाईजी के कारण जीवित रहती है तो भविष्य में उसे कितना कष्ट होगा। एक बार पुनर्जन्म की गुप्त विधि शुरू हो जाए तो कोई भी इसे बाधित नहीं कर सकता जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो नियमों की शक्ति को नियंत्रित करता हो। कई दाई के सवाल के जवाब में बड़े बुजुर्ग केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सके।
नियमों की शक्ति को नियंत्रित करना, इसके लिए कम से कम एक मजबूत लड़ाकू संघ की आवश्यकता है। उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था और हर कोई केवल लेटे हुए छोटे सफेद घोड़े और बेहद पीली बाईजी को ही देख सकता था। शक्तिहीनता की भावना हृदय से उत्पन्न होती है, जो उन्हें और अधिक आश्वस्त करती है कि केवल पूर्ण शक्ति से ही उन्हें सब कुछ नियंत्रित करने का अधिकार हो सकता है। ये वास्तव में एक लंबे समय से खोया हुआ प्यार है। उसकी खूबसूरत आंखें आसमान में घोड़े और लड़की को घूर रही थी। हालांकि जुबान की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में वह इस तरह के प्यार के लिए तरस रही थी। वह भी उस बूढ़े आदमी के साथ दोनों तरफ जाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल उसे व्यर्थ याद कर सकती थी, एक विधवा की तरह अकेले एक खाली घर की रखवाली कर रही थी। ये ठीक है, जो मर गया वह एक साधारण छोटा सांप था जो इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकता था। ये शून्य पेगासस है जो मुझे अधिक रुचिकर लगता है। आप जुआनी ने जो कहा उसे सुनने के बाद फेंके मंडप में हर कोई अचानक उसकी ओर देखने लगा और सभी दिशाओं से भयंकर आवाज जुआनी की स्थिति की ओर दौड़ पड़ी। तुम बकवास कर रहे हो। अचानक कहीं से एक भयंकर चीख सुनाई दी। मेपल सिटी के ऊपर आकाश में चीखें गूंज उठी। उस समय अनगिनत लोगों के भाव आश्चर्यचकित थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके चेहरे पर भाव बदल गए। उनके चेहरे पर मूल रूप से गंभीर भाव और खुशी से भरा हुआ लग रहा था। इस आवाज में अवर्णनीय जादुई शक्ति थी जिससे लोगों में असीमित उम्मीदें और विश्वास था। वाह! इसी समय आवाज पड़ते ही धीरे-धीरे एक जादुई दृश्य घटित होने लगा। मैंने देखा कि बाईजी और जियोबाई के बीच की जगह में सफेद रोशनी चमकी और अचानक गायब हो गई। ये परिवर्तन पूरी तरह से अविश्वसनीय था। उसकी आंखें अपनी जगह पर रखी हुई थीं और उसे दिखाई दे रहा था कि जो विशाल सफेद घोड़ा लेटा हुआ था, वह वास्तव में गायब हो गया था। वहां केवल एक ही थी, चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ शून्य को गले लगाए हुए एक खूबसूरत महिला। क्या चल रहा है? ज़ियाओबाई। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थीं और बाईजी की आंखें जल्दी से इधर-उधर देखने लगी, लेकिन ज़ियाओबाई की आकृति कहां थी? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? वह घोड़ा अचानक गायब क्यों हो गया? ये तो हम भी नहीं कर सकते, तो ये किसने किया? हाँ, ये और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। क्या आप आखिरकार आ गए? यदि आपने मेरे खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत की तो मैं आपको भारी परिणाम भुगतने को मजबूर करूंगा। वह जब सभी को नुकसान महसूस हुआ तो कई सम्मानित लोगों ने अचानक अपना ध्यान मेपल सिटी के बाहर के मैदानों की ओर स्थानांतरित कर दिया। बूम! मैदान का सन्नाटा एक चौंकाने वाली तेज आवाज से अचानक टूट गया। जिस समय ये तेज आवाज निकली, पूरी दुनिया का तापमान बिना किसी चेतावनी के अचानक बढ़ गया। ये गर्जना लावा की तेज गर्जना की तरह थी और यह अपने साथ पृथ्वी और पहाड़ों की हलचल भी लेकर आई, जो तेजी से और असीमित रूप से बढ़ गई। प्रवर्धित। यह फिर से फूट गया। धिक्कार है। मेपल सिटी के किनारे पर लोग जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तापमान तेजी से बढ़ गया और फेंगे मंडप में छात्र और शक्तिशाली लोग एक के बाद एक घबरा गए। उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे। उन्होंने पहले भी इस स्थिति का सामना किया था। बैंग! जैसे ही सभी की चीखें गूंजी, एक भयानक तेज आवाज गूंज उठी और हर कोई देख सकता था कि मैदान की जमीन किसी भयानक ताकत से उड़ गई है। क्या वह अंततः बाहर आ रहा है? तो फिर मेरे भी जाने का समय हो गया है। हरे कपड़ों वाली महिला ने उस जगह की ओर देखा जहां से चौंकाने वाली आवाज आ रही थी और उदास होकर बोली। बूम! आखिरी जोर की आवाज में बेहद कठोर जमीन आखिरकार फट गई। लाल रंग का मैग्मा स्तंभ किसी ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह जमीन से फूट पड़ा और अंत में आकाश में फट गया और अनगिनत भयभीत आंखों के सामने गिर गया। विस्फोटित भूमि उतनी विशाल नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी। लंबाई केवल लगभग 10 मीटर थी, लेकिन इसके कारण मैग्मा विस्फोट की ऊंचाई हवा में 10,000 मीटर तक भी पहुंच गई। भारी प्रभाव के कारण मैग्मा अग्निस्तंभ असीमित रूप से ऊपर उठ गया, यहां तक कि उस बिंदु तक जहां हर किसी को ऊपर देखने की जरूरत थी। आसमान में ऊपर से मैग्मा बरसने लगा और मेपल सिटी में अचानक दंगा हो गया। आपको पता होना चाहिए कि आधे साल पहले पूर्व मेपल सिटी को इस तरह की घटना का सामना करना पड़ा था। उस दुखद स्थिति को पृथ्वी पर नरक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब मैग्मा फट गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अनगिनत हताहतों के साथ पूरा मेपल शहर सीधे जलमग्न हो गया था और अब इस तरह की घटना फिर से हुई है। मेपल सिटी में लोगों के चेहरे बेहद कड़वे थे। उन्होंने सोचा था कि यहाँ फैंग के पवेलियन के साथ नया मेपल सिटी बेहद सुरक्षित होगा, लेकिन अब ये फिर से क्यों फूट पड़ा? हर कोई बेहद घबराया हुआ लग रहा था और पागलों की तरह भाग गया, जिससे पूरा मेपल शहर अंदर ही दहशत में आ गया। हालांकि घबराहट के इस समय में सभी ताकतवर लोगों ने आंखें मूंद लीं और अपना ध्यान उस मैग्मा पर केंद्रित कर दिया जो आकाश में 10,000 मीटर तक उछला था। इस समय सभी के भाव ठिठक गए और उनकी आंखों से शब्दों में बयान नहीं किया जा सका। इसी समय एक बहुत ही रौबदार हंसी गूंज उठी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस समय जब मैं ये फैंग गायब हुआ था इतने सारे दोस्त मंडप में आएंगे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लाल मैग्मा ऊपर की ओर फूटा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह उस समय नीचे नहीं गिरा, बल्कि वह हवा में जम गया। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में खून भर रहा हो, जो बेहद हृदय विदारक था। इस समय पूरा मेपल शहर एक घातक सन्नाटे में डूब गया। हर कोई स्तब्ध सन्नाटे में अपनी आंखों में भय, जिज्ञासा और सम्मान के साथ आकाश की ओर देख रहा था। ये फैंग, आखिरकार तुम आ गए। सोल पैलेस में रहस्यमय बूढ़ा आदमी आसमान की ओर देखता रहा और अजीब तरह से मुस्कुराया। ये वह है, ये वास्तव में वह है। हर कोई जो मूल रूप से ज़ियाओबाई की मृत्यु और उसके जीवन के बदले में बाईजी के जीवन के कारण दुखी था, अब इस परिचित आवाज से परमानंद में चला गया। जमीन से फूटे मैग्मा स्तंभ के शीर्ष को ध्यान से देखते हुए 3 लड़कियां जियोयू, रोलिन और जूनी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके दांत भींचे हुए थे, उनके नाजुक शरीर कांप रहे थे और उनकी खूबसूरत आंखें उत्साहित थीं। धुंध तो होनी ही है। 3 लड़कियों के बगल में हल्के लाल रंग की पोशाक में एक महिला की अभिव्यक्ति बेहद जटिल थी। दूर से देखने पर उसकी नजर वास्तव में कनान कॉलेज के डीन की आंख पर पड़ी। दादाजी, जिया र को कैसे चुनना चाहिए? वह जिया र के साथ वही दबंग चीजें नहीं करेंगे जैसा उन्होंने भविष्य में किया था, ठीक है? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अपनी ताकत के साथ मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास केवल एक ही विकल्प है। ये सिर्फ वह महिला नहीं थी जिससे उसने फैंग के मंडप में दोस्ती की थी, बल्कि बुजुर्ग भी उनकी स्तब्ध निगाहों से थोड़ा विचलित हो गए और फिर उन्होंने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से चिल्लाए। पवेलियन मास्टर को उनके प्रस्थान के लिए बधाई। निश्चित रूप से ये वही लड़का फैंग ये है। हो, मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या करने में सक्षम है। विभिन्न भावों से भरी अनगिनत आंखों के नीचे मैग्मा स्तंभ अचानक संघनित हो गया, रहस्यमय स्तंभ टूट गया और मैग्मा शांत होकर बंद हो गया। लेकिन शीर्ष पर मौजूद मैग्मा स्तंभ का फूल धीरे-धीरे नीचे गिर गया और एक निश्चित स्थान पर एक आकृति धीरे-धीरे सभी की नजरों में आ गई। लावा स्थान में उस व्यक्ति ने लाल लपटों वाला काला वस्त्र पहना हुआ था। उसका शरीर लंबा और सुंदर था और उसके सुंदर चेहरे पर एक शांत और दबंग रूप दिखाई दे रहा था। ये व्यक्ति ये फैंग नहीं है, वह और कौन हो सकता है? आकाश के ऊपर ये फैंग हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें धीरे-धीरे नीचे लोगों के समुद्र में चली गईं। अंत में जब उसने बेहद परिचित चेहरा देखा तो उसके मुंह के कोने पर एक हर्षित मुस्कान दिखाई दी और उसने जोर से कहा, हर कोई, मैं ये फैंग वापस आ गए हैं, पवेलियन मास्टर। आदरणीय त्यानहो के रूप में जो शीर्ष पर आने और कई आदरणियों का विरोध करने के लिए मूर्ख थे, जब उन्होंने ये फैंग को देखा तो वे कुछ कहना चाहते थे। हालांकि ये फैंग ने अपना हाथ उठाया और शांत मुस्कान के साथ कहा, बुजुर्ग याओ, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं। याओ त्यानहो, मैं ओहेओ, निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से जानते थे कि यदि आप इतने मजबूत नहीं होते तो मैं, भगवान, मैंने इसे आपके लिए भूल लिया होता। पवेलियन मास्टर, आखिरकार मैं आपसे मिल गया। इस समय सुकियान के चेहरे पर मुस्कान थी और वह जोर से हंसी। हाँ, ये फैंग सुकियाने को बड़ी दिलचस्पी से देखकर मुस्कुराए। मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है, महान बुजुर्ग बूढ़े और मजबूत हो रहे हैं, वह इतनी जल्दी मुझसे मिलने आ गए। कुआं, ये कहने के बाद सुकियान को यह भी पता चला कि उसकी गति अब चरम गति से अधिक हो गई है और यहाँ तक कि प्रतिद्वंदी सोल पैलेस गार्डियंस ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये फैंग की आंखों को देखकर सुकियान को ऐसा लगा जैसे किसी कारण से उसे फिर से निशाना बनाया जा रहा है। यह एक बहुत ही बुरी भावना थी। सुकियान का दिल तेजी से धड़कने लगा और सुकियान भागना भी चाहती थी, लेकिन ये फैंग ने रिंग से कुछ निकाला जैसे कि आसपास कोई न हो। महान बुजुर्ग, मुझे भी आपसे ईर्ष्या करनी है। आपका अवसर आ गया है। यह आपको किसी ने दिया है जो इस इंतजार में है कि मैं इसे आपको दूं। इसे ठीक से रखना याद रखें। ये फैंग के हाथ में एक जादुई पैमाना लगा हुआ था और फिर उसने उसे सुकियान को सौंप दिया। फिर वे तराजू क्या है? ये हो सकता है। कई आदरणीय लोगों ने सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहे तराजू को देखा और अपने दिलों में बेहद भयभीत महसूस कर रहे थे।
ये तराजू मुझे विशेष क्यों महसूस कराते हैं? उसी समय जियान, जो पूरी तरह से फंस गई थी, पहले ही अपनी मूल लोली उपस्थिति में लौट आई थी। वे बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखें अवर्णनीय जिज्ञासा से तराजू को घूर रही थी। क्या ये ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन स्केल? डैन पगोडा के 3 दिग्गजों में से एक ज्वानी ने कई आदरणियों के बाद सीधे अपना नाम बोला। हालांकि ये पैमाने थोड़े खास हैं, वास्तव में सुनहरी रोशनी के बीच एक मंद बैंगनी रोशनी है। जुबान की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। एक पल के लिए वह स्पष्ट और अप्रत्याशित था, लेकिन उसकी आंखें उग्र रूप से भरी थीं। ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन स्केल मुख्य भूमि में सबसे कीमती अस्तित्व हैं। ड्रैगन को अपने स्केल से छुटकारा दिलाना कठिन है। डुक्यूई महाद्वीप में शीर्ष जादुई जानवरों के रूप में उनके लिए घायल होना बेहद मुश्किल है, और अगर वे घायल भी हो जाते हैं तो उनके तराजू को लेने की हिम्मत कौन करता है? आप जानते हैं, मूल कार्य में जियोयान जी ने एक दानव फीनिक्स की लाश प्राप्त की थी और उसका शिकार किया गया था। ये कहा जा सकता है कि जियोयान जी अनुचित हो रहा था, लेकिन अंत में स्काई डेमन फीनिक्स कबीले का लगभग सफाया हो गया। ये कहा जा सकता है कि ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन स्केल हर ड्रैगन के लिए बेहद कीमती हैं, इसलिए वे आसानी से नहीं गिरेंगे, लेकिन ये बेहद कीमती ड्रैगन स्केल थे जो ये फैंग ने सुकियान को दिए थे। सभी आदरणियों ने ड्रैगन स्केल को उग्र आंखों से देखा, ये स्पष्ट था कि वे सभी इसे बहुत चाहते थे। सुकियान ने तराजू की ओर देखा, उसका पुराना चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। ओह, धिक्कार है, आप इसे अवसर कहते हैं। यदि मैं ये खजाना अपने पास रखूं जो कई आदरणीय लोगों का पसंदीदा है, तो क्या मैं तब भी जीवित रहूंगा? मौका कहाँ है? ये स्पष्ट रूप से एक गरमालू है। अचानक जब सुकियान बेतहाशा सोच रहा था, ये फैंग ने अपनी उंगलियां हिलाईं और अचानक एक बैंगनी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। ये चमकदार और चकाचौंध थी, जिससे सुकियान ने वातानुकूलित पर्दा के कारण जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये वह क्षण था जब बैंगनी सुनहरा ड्रैगन स्केल जादुई रूप से सुकियान के माथे में धंस गया। इसी समय सुकियान का स्वभाव अचानक बदल गया। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा सिलसिलेवार प्रशंसक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 289। लेखक जियोजीजी। उसके शरीर से अचानक एक भयानक ड्रैगन शक्ति फूट पड़ी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 368 लाओ फैंग, क्या आपको अपने समलैंगिक मित्र की याद आती है? जब कई आदरणीय लोगों ने ये फैंग के हाथ में ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन स्केल को देखा तो उनकी आंखें जल रही थीं और वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। अचानक परिवर्तन हुआ। सुकियान की भ्रमित आंखों में ड्रैगन स्केल चमकदार बैंगनी सोने की रोशनी के साथ फूट पड़ा। यह उसी क्षण था जब प्रकाश झुर्रीदार माथे में प्रवेश कर गया। इस अचानक बदलाव ने सभी को बेहद हैरान कर दिया। उन्होंने अविश्वास से सुकियान को देखा, इंतजार कर रहे थे कि आगे उसके साथ क्या होगा। हालांकि तथ्यों ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। सुकियान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी जो जियान के समान थी। उसी समय सुकियान के शरीर से एक अत्यंत भयानक जबरदस्ती फूट पड़ी जो ड्रैगन की शक्ति थी। हालांकि इस ड्रैगन की शक्ति उतनी ही तेजी से प्रकट और गायब हो जाती है। बस एक पल में ड्रैगन की शक्ति अब मौजूद नहीं है। लेकिन ये क्षण भी लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के संतों के भाव भी थोड़े बदल गए। ये स्पष्ट था कि उन्हें भी अभी दबाव से सावधान रहना होगा। उस दबाव से क्या हो रहा है? इतना शक्तिशाली दबाव हवा से कैसे प्रकट हो सकता है? सिर्फ उस ड्रैगन स्केल के कारण। सब कुछ बहुत अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है। ड्रैगन स्केल का दबाव उनमें से कई को शक्ति ही महसूस करा सकता है। तो इस ड्रैगन स्केल का मालिक कितना डरावना है? या ये ड्रैगन स्केल सिर्फ ये फैंग की चाल है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, फैंग में बहुत सारी अजीब चीजें हैं और शायद ये ड्रैगन स्केल सिर्फ सच ही है। तथ्य वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। जब दबाव कम हो गया तो सुकियान का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं बदला। बाहरी दुनिया की नजर में ड्रैगन स्केल का कोई जादुई प्रभाव नहीं है जो सिर्फ दूसरों की अक्लों की पुष्टि करता है। हाँ, मास्टर फैंग पवेलियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने लंबे समय तक छुपे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रकट हुए आपने रहस्य बनाना शुरू कर दिया। किंगई का चेहरा तिरस्कार से भरा था और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। रहस्यमय, ये फैंग हल्के से मुस्कुराए किंगई की ओर ऐसे देखा मानो किसी मूर्ख को देख रहे हों और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा हूं तो आइए इसे मेरा नहीं कहें। लेकिन जब झूठे दावे करने की बात आती है तो आपके सोल पैलेस की तुलना कौन कर सकता है? आप शब्दों की आकस्मिकता और उसके बाद तीखेपन ने किंगई को अवाक कर दिया। ओह, वैसे मैं व्यवसाय के कारण थोड़ा देर से आया, इसलिए मैं अभी तक आपके नाम नहीं जानता। क्या आप कृपया मुझे अपना परिचय दे सकते हैं? अपनी आंखों में बुरी नजर डालते हुए ये फैंग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। उसने इन दुर्जय दुश्मनों के प्रति घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने कई सम्मानित लोगों को अपना परिचय देने की अनुमति दी। आप किंगहाई गुस्से में कार्रवाई करने वाला था, लेकिन किनारे पर किंतियान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। उसके शरीर से काली धुंध धीरे-धीरे छंट गई, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया। मास्टर फैंग पवेलियन वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना अफवाहें कहती हैं। अपने हाथों को थोड़ा थपथपाते हुए किंतियान धीरे से मुस्कुराया। मैं सोल पैलेस की उत्तर पश्चिमी शाखा का मालिक हूं किंतियान। ये तीनों मेरे महल के बुजुर्ग हैं और यह किंगई आदरणीय है। सिर हिलाते हुए ये फैंग ने धीरे से अपनी नजरें आखिरी सोल पैलेस मास्टर पर केंद्रित की और कहा, तो फिर इस बूढ़े व्यक्ति का आपके सोल पैलेस में किस प्रकार का अस्तित्व है? यह रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के संबंध में किंतियान बोलने में झिझक रहे थे। लड़का, तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। बूढ़े आदमी की गहरी आवाज आई जिससे लोगों की सांसें थम गईं। ओह, सचमुच? तब मैं बस अनुमान लगाऊंगा। ये फैंग ने रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अनुमान लगाना, इस शब्द ने अन्य पूज्यों को निःशब्द कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोल पैलेस डुक्यूई महाद्वीप में सबसे रहस्यमय शक्ति है। फैंग का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि सोल पैलेस के दुश्मन डैन पैगोडा को भी इसकी समझ नहीं थी। जियान, मेरे पास आओ। इस समय सुकियान, जिसने अपनी स्पष्टता वापस पाली थी, ने बहुत ही अजीब तरीके से जियान की ओर हाथ हिलाया। ये कार्रवाई स्वाभाविक रूप से दूसरों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन जियान, जो सुकियान से बहुत परिचित है, को लगता है कि सुकियान पूरी तरह से अलग है। वह बूढ़ा कब इतने मधुर स्वर में उसका स्वागत करेगा? विशेष रूप से अब सुकियान के शरीर से एक ऐसी आभा निकल रही थी जिसे केवल वही महसूस कर सकती थी, जिससे जियान को अपनेपन का एक बेहद अजीब एहसास हुआ। ये परिचित एहसास आपके अपने रिश्तेदारों में से एक होने जैसा है। पिता, वाह, बूढ़ा आदमी सू मेरा पिता कैसे हो सकता है? जियान को पता नहीं क्यों, लेकिन नर्म सांस ने उसे डरपोक होकर सुकियान के करीब जाने पर मजबूर कर दिया। ये फैंग ने उन दोनों पर नजर डाली और उसके दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई कि अगला विकास केवल उन पर निर्भर हो सकता है। तुम्हारे रूप को देखकर ये स्पष्ट है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसका अनुमान लगा सकता हूं। तो पहले मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इधर उधर देखते हुए ये फैंग ने अचानक अपना हाथ उठाया, लॉर्ड बिंग की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, ग्लेशियर नदी घाटी के बर्फ आदरणीय झेंझों में शीर्ष शक्ति के पास एक अर्जित आपदाविश शरीर है। फेंगी मंडप में आने का मुख्य कारण शायद लिटिल मेडिकल इमोर्टल का आपदाविश शरीर है। लॉर्ड आइस, उसके गाल बेहद ठंडे थे। हालांकि लॉर्ड बिंग सतह पर अभी भी बहुत ठंडे थे। उसके दिल में उथल-पुथल मची हुई थी। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि परसों वह एक जहरीले शरीर से पीड़ित था। यहाँ तक कि घाटी में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे कि फैंगी अभी प्रकट हुआ था। यदि उसे ये लंबे समय से पता था तो क्या ये साबित नहीं होगा कि उसे उम्मीद थी कि वह यहाँ आएगा? जैसे ही यह विचार आया, लॉर्ड बिंग को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। फैंग ने वास्तव में उसके खिलाफ साजिश रची थी। फिर उसने आइस सिंहासन चुरा लिया होगा। बॉय फैंग, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? बर्फ जैसा ठंडा जानलेवा इरादा लॉर्ड आइस की आंखों से झलक गया है। वास्तव में क्रोधित लॉर्ड आइस बेहद भयानक है। यदि लॉर्ड स्काईफाई उसके सामने न होता तो लॉर्ड आइस क्रोधित हो गया होता। मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक मैं आपकी पहचान का अनुमान लगाता हूँ। ये फैंग के गाल बेहद ईमानदार थे और वह हानि रहित एक बच्चे की तरह शरारती लग रहा था। उत्तेजक, एक नग्न उत्तेजना। फैंग, आप बहुत दूर जा रहे हैं। जमे हुए हजारों मील क्रोध के कारण आइस लॉर्ड पूरी तरह से फट गया और अत्यधिक ठंडी हवा ने तुरंत उसके शरीर की सतह के आसपास की जगह को जमा दिया और ये तो बस शुरुआत थी।
का अत्यधिक ठंडी हवा ठंड की आवाज के तहत नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से बाहर की ओर फैल गई और लक्ष्य ये फैंग था। इस संबंध में जो काफी आश्चर्यजनक था वह यह था कि लॉर्ड त्यानो, जो लॉर्ड आइस के प्रतिद्वंदी थे, ने इस बार कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन लॉर्ड आइस द्वारा कार्रवाई करते हुए असहाय होकर देखते रहे। ठंडी सांस बाहर की ओर फैलती है और जहां-जहां से गुजरती है वहां-वहां फटी हुई जगह की तरह मुड़ती है, मकड़ी के जाले जैसी दरारें बनाती है। तुम्हें पता है, ये सभी दरारें अंतरिक्ष की दरारें हैं। पलक झपकते ही ठंडी हवा ये फैंग से ज्यादा दूर नहीं आ गई है। इस वजह से किसी ने कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि मास्टर फैंग ने भी नहीं। हर कोई ये देखना चाहता था कि फैंग, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह चमत्कारी है, के पास किस तरह की ताकत है। हालांकि उनका निर्णय गलत था। ये फैंग ठंडी हवा से प्रभावित नहीं हुआ, उसने अपना हाथ भी नहीं उठाया, बल्कि उसकी नजर मास्टर फैंग पर पड़ी। जिंगलियम पवेलियन के डिप्टी मास्टर फैंग जियान, मुझे लगता है कि आप वास्तव में लॉर्ड फैंग से मिलना चाहेंगे। सावधान, क्लिक करें। इससे पहले कि ये फैंग अपनी बात खत्म कर पाता, एक पल में परिचित ठंडी आवाज ये फैंग के पास आई और उसके शरीर को पूरी तरह से ठंडा कर दिया। फटी हुई जगह की दरारें ये फैंग के शरीर के चारों ओर पूरी तरह से लिपटी हुई हैं, जिससे यह एक नष्ट हुई बर्फ की मूर्ति की तरह दिखती है। भाई ये फैंग, पवेलियन मास्टर, बड़े भाई, धिक्कार है दबंग आदमी। जो लोग ये फैंग के लिए घबराए हुए थे वे सभी इस समय आश्चर्यचकित थे और अविश्वास में चिल्ला रहे थे। हम, लॉर्ड बिंग ने ठिठुरते हुए कहा और तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने सोचा था कि मैं कितना सक्षम हूं, लेकिन ये पता चला है कि मैं डॉजों से थोड़ा अधिक मजबूत हूं। ये कैसे संभव है? पवेलियन मास्टर की ताकत के साथ यह एकमात्र चीज नहीं होनी चाहिए। बेशक ये सिर्फ इतना ही नहीं है मास्टर, बेशक वह ठीक है। इस समय लाल रोशनी की एक चमक दिखाई दी और विशाल लाल आकृति तेजी से आकाश में सिकुड़ गई और तुरंत लाल रंग की एक बचकानी लड़की में बदल गई। लाल आत्मा, जब उन्होंने इस आकर्षक महिला को लाल रंग में देखा तो सभी ने अपनी चिंताएं दूर कर दी। जियो बाई की तरह हॉन्गलिंग, ये फैंग का पालतू जानवर है। यदि उनका मालिक मर जाता है तो वे तुरंत मर जाएंगे। और अब जब हॉन्गलिंग अभी भी ठीक है तो स्वाभाविक रूप से उसका मालिक भी ठीक होगा। सिस्टर हॉन्गलिंग, आप इस दौरान कहां थी? मैंने आपको क्यों नहीं देखा? ये फैंग के पालतू जानवरों में से एक के रूप में हॉन्गलिंग भी ये फैंग के लिए एक बहन की तरह अस्तित्व में है। वो लंबे समय से अन्य लड़कियों के करीब हो गई है और उनका रिश्ता एक बहन का है। बेशक मैंने गुरु की बात सुनी और पीछे हटने चला गया। हॉन्गलिंग ने विलो की पतली कमर पर चुटकी ली क्योंकि उसका शरीर एक सांप था, कमर बेहद रेशमी और कोमल थी, जो लोगों को चकित कर देने के लिए पर्याप्त थी। पीछे हटना, लड़कियों की निगाहें उस पर टिक गईं और वे तुरंत आश्चर्य से बोली, हॉन्गलिंग, आपकी ताकत, आप डूजोंग में एक मजबूत योद्धा कब बन गए? क्या आप अभी आगे बढ़े और डू सम्राट नहीं बन गए? हे, बेशक ये गुरु के कारण है। हॉन्गलिंग ने अभी भी जमी हुई ये फैंग की पीठ पर आकर्षक नजर डाली, उसकी प्रशंसा शब्दों से परे थी। ओह भाई, ये फैंग के कारण आखिर क्या हो रहा है? लड़कियां बहुत भ्रमित थीं और उत्सुकता से पूछ रही थीं। निश्चित रूप से मुझे इसके लिए सीनियर त्यानो को धन्यवाद देना होगा। अगर उन्होंने मुझे ये रहस्यमय जादुई कोड नहीं दिए होते तो मैं इतनी तेजी से सफलता हासिल नहीं कर पाता। जैसे ही उसने ये कहा, उसने लाल जैद हाथ को पलट दिया और उसके हाथ की हथेली पर एक लाल और अनियमित चीज तैर रही थी। क्या ये कोई जादुई कोड है? इस रहस्यमय जादुई कोड को देखकर हर कोई और भी भ्रमित हो गया कि जादुई कोड ऐसी कब बन गई। यह एक विशेष जादुई कोड है। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का प्राणी है, लेकिन इसमें निहित अग्नि गुण ऊर्जा बहुत भयानक है। बिल्कुल इसकी तरह इसमें अग्नि विशेषता ऊर्जा है जो एक चरम डूवांग योद्धा को डुकिंग के माध्यम से तोड़ सकती है। हॉन्गलिंग ने लाल अग्नि छिपकली के जादुई कोड को गद्देदार बनाया और खुशी से कहा, इस छोटी सी चीज में वास्तव में इतनी शक्ति है। मजबूत लोगों ने भी सुना कि हॉन्गलिंग ने क्या कहा और इसे सुनने के बाद उन सभी को अविश्वसनीय लगा। तुरंत उन्होंने अपना ध्यान भगवान त्यानो की ओर लगाया, जैसे कि वे उनसे कुछ देखना चाहते हों। अचानक इन जैसे कई शक्तिशाली लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने पर याओ त्यानो पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। UVJINSHI खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 290। लेखक GOGGG। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जो कुछ भी दूसरों के लिए लाया था वह सब बहुत कष्टप्रद था। वह छोटी गिरी हुई दिल की लौ ऐसी ही है और अब यह अग्नि छिपकली दानव कोड भी ऐसी ही है। ये बेहतर नहीं हो रही है। ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि वह अभी भी लिटिल फॉलन हॉट फ्लेम का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह डेमन कोड, हॉन्गलिंग ने जो कहा उसके अनुसार उसके पास भागने का कोई मौका नहीं है। ये जादुई कोड उसके हाथों से आए थे। अगर उसे इन जादुई कोड का स्रोत पता होता तो वह बहुत जल्दी मजबूत लोगों का एक समूह बना सकता था। लॉर्ड त्यानो बड़बड़ा रहा था। उसका पूरा चेहरा बहुत कड़वा था और उसने असहाय रूप से अभी भी जमे हुए ये फैंग को देखा और कहा, पवेलियन मास्टर, आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। ताई शांगेल्डर, आपने जो कहा वह गलत है। मैं यहाँ परेशानी पैदा नहीं कर रहा हूँ। मैं डुक्यू महाद्वीप में आपकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जमी हुई जगह से स्पष्ट शब्द निकले। इस दृश्य ने बर्फ भगवान की आंखें तुरंत बड़ी कर दी और उन्होंने अविश्वास से कहा, ये कैसे संभव है? वह सिर्फ एक छोटा डॉजोंग है। न केवल वह मरा नहीं है, वह अभी भी मेरी जहरीली बर्फ में कैसे बात कर सकता है? आइस लॉर्ड, क्या आप उस आइस सिंहासन को भूल गए हैं जो आपने मुझे दिया था? हल्के शब्द आइस लॉर्ड के कानों तक पहुंचे, जिससे उन्हें लगभग खून की उल्टी होने लगी, क्योंकि आइस सिंहासन के साथ उनका संबंध टूट गया था। वही पल के लिए आइस सिंहासन के अस्तित्व को भूल गए। जैसी उम्मीद थी, तुमने मेरा आइस सिंहासन चुरा लिया। लॉर्ड बिंग इतने गुस्से में थे कि उनका दाहिना हाथ कांपने लगा और उन्होंने ये फैंग पर अपनी उंगली उठाई। उसी समय उनकी उंगलियों से एक भयंकर ठंडी रोशनी निकली। ठंडी रोशनी अंतरिक्ष से गुजरी और सीधे जमे हुए ये फैंग की ओर चली गई, जहां ये फैंग का दिल था। अच्छा नहीं है। जब सभी ने ये देखा तो वे सभी घबरा गए और अपनी पूरी गति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी गति लॉर्ड बिंग 5 सितारा शिखर डूजोंग जितनी तेज कैसे हो सकती थी? उफ, कियान, जब हर कोई कुछ बुरा चिल्ला रहा था तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और अचानक बर्फ के तीर से टकरा गया। बूम, हवा और बर्फ के बीच टकराव के कारण अंतरिक्ष में थोड़ा कंपन हुआ, जिससे जमे हुए स्थान का बड़ा हिस्सा बिखर गया और परिणामस्वरूप वे तूफान में नष्ट हो गए। चारों ओर बिखरने की आवाज गूंज उठी और मूल रूप से जमी हुई जगह दो हमलों से उत्पन्न बल से बिखर गई। बैंग, एक धमाके के साथ ये फैंग जमे हुए स्थान से बाहर निकल गया। जो भद्दा था वह ये था कि जब वह जमे हुए था तो वह अकेला था, लेकिन अब वहां एक बड़ी सीट है। अपने पैरों को गर्व से ऊपर उठाए हुए और अपने हाथों को सीट के दोनों ओर लटकाए हुए ये फैंग सीधे सीट पर गिर गया, एक बुरे आदमी की तरह जो इत्मीनान से यहाँ मौज मस्ती देखने आया था। इस लुक ने किसी का भी मुंह थोड़ा हिला दिया और यहाँ तक कि लॉर्ड आइस को क्रोधित भी कर दिया। वह जो मूल रूप से हर चीज के प्रति उदासीन दिखता था, यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वह न केवल उन सभी चीजों को भूल गया जो उसे आकर्षित करती थी, बल्कि वह ये फैंग से बहुत नाराज भी था। बचाव में आने के लिए भगवान फैंग को धन्यवाद। जाहिर है ये फैंग अकेले नहीं थे जो लॉर्ड बिंग से नाराज थे। उन्होंने लॉर्ड फैंग की ओर उदासीन दृष्टि से देखा और कहा। मास्टर फैंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा। मास्टर फैंग पवेलियन ने एक गंभीर बयान दिया, आपकी ताकत से ये बर्फ की दुनिया आपको फंसा नहीं सकती। हो सकता है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड फैंग आप वास्तव में अपने अच्छे दोस्त को देखना चाहते हैं। ये फैंग ने अचानक अपना लहजा बदला और मजाक किया, समलैंगिक मित्र क्या है? पवन मास्टर, ओ अल्पविराम। अध्याय 369, फायर कटिंग के 5 राउंड, धोखे की विधा। अच्छा समलैंगिक मित्र, यह विशेष शब्दावली डोकी महाद्वीप के लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत समझ से बाहर है। हालांकि याओ चेन और फैंग जियान मुख्य भूमि पर ये दो सम्मानित और अच्छे भाई निश्चित रूप से अच्छे दोस्तों के बीच रोल मॉडल कहे जा सकते हैं। फैंग जियान को सब कुछ पता था कि याओ चेन क्या करता है, यही कारण है कि वह हुआनी के उसके पास आने से इतना डरता था। किसने उसे बहुत सी बातें बताई? याओ चेन पर जो रोमांटिक ऋण बकाया था वह बहुत अधिक नहीं था। दांता के 3 दिग्गजों जुआनी के अलावा 2 बहनें भी थीं, हुआजों की सर्वोच्च बुजुर्ग जो में शीर्ष ताकतें भी थीं। वे दोनों बहनें वास्तव में अर्धसंत हैं। जुआनी के साथ ये तीनों याओ चेन की अद्भुतता को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।
हालांकि उसने किसी से शादी नहीं की, वहां बहुत सारे जंगल थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आसानी से हार नहीं मानता था। दुर्भाग्य से याओ चेन ने कभी नहीं सोचा था कि उनके अच्छे शिष्य हान फैंग द्वारा उनकी पीठ में छुरा घोंपा जाएगा। जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है, याओ चेन लॉर्ड फैंग का एक अच्छा दोस्त है और मैं उसके निशान ढूंढने के लिए यहाँ आया था। मास्टर फैंग पवेलियन, मुझे आश्चर्य है कि यह अच्छा दोस्त कौन है। हालांकि फैंग जियांग के मन में कुछ अनुमान थे, फिर भी उसने कुछ संदेह के साथ पूछा। ये स्वाभाविक रूप से अच्छे भाइयों की तुलना में घनिष्ठ भाईचारे का रिश्ता है। लाल चेहरे लेकिन धड़कते दिल के साथ ये फैंग ने सीधे मास्टर फैंग को संबोधित किया। ओह, मास्टर फैंग पवेलियन ने जो कहा वह बिल्कुल सच है, मैं सिर्फ अपने अच्छे दोस्त को देखना चाहता हूँ। पीएफएफ, कई डाई, लिटिल मेडिकल फेरी और अन्य लड़कियों ने कहा कि वे हंसी को दबाने में पेशेवर थी, लेकिन अब वे वास्तव में इसे रोक नहीं सकती। ये फैंग के रिश्तेदारों के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये फैंग के मुंह से कई नए शब्द सीखे और यह अच्छा दोस्त उनमें से एक था। संगीन के साथ उस तरह का नाजुक रिश्ता, भले ही ये फैंग द्वारा उल्लेख किया गया था, इसे इस शीर्ष बॉस द्वारा भी मान्यता दी गई थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितना हास्यास्पद था, ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे हंस रहे थे कि मास्टर फैंग को लगा कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस बुरे आदमी याओ चेन के बारे में जानकारी पाने के लिए उसे इसके बारे में चुप रहना पड़ा। मास्टर याओ के मामले पर बाद में चर्चा करने की जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोस्त बिन बुलाए आए थे, इसलिए मुझे पहले इससे निपटना होगा। सोल पैलेस और ग्लेशियर घाटी में शक्तिशाली लोगों को देखकर ये फैंग की अभिव्यक्ति उस समय बेहद ठंडी हो गई। फेंग के पवेलियन में कुछ चल रहा है और मैं फैंग जियांग स्वाभाविक रूप से इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। आज मैं जानना चाहता हूं कि उसके पतन का कारण बनने वाले अपराधी कितने शक्तिशाली हैं। आदरणीय फैंग की आंखें उग्रता से भर गईं, जैसे ही वह आगे बढ़े, उनके पैरों के चारों ओर हवा के झोंके दिखाई देने लगे। मास्टर फैंग का रवैया देखकर ये फैंग को बहुत खुशी हुई, ये बहुत अच्छा है। फिर अब आपसे हिसाब चुकता करने का समय आ गया है, आप क्या सोचते हैं, जुआनली, वरिष्ठ? जैसे ही बातचीत बदली, ये फैंग की नजर पहले से ही उस उत्तम शरीर पर टिकी हुई थी। हाँ, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ, तुम हो। उसकी सुंदर आंखों में महिमा का एक संकेत झलक रहा था और जब वह आई थी तो उसकी दयालु उपस्थिति इस समय पूरी तरह से बदल गई थी। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर ये फैंग की ओर चली गई। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको स्याही नहीं मिलेगी। यही कारण है कि दांता के विशाल हुआंगी से निपटना इतना कठिन हो जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पर्याप्त निर्दयी उड़ती ऊर्जा को देखकर ये फैंग मन ही मन भयभीत हो गया, ये लड़की कितनी क्रूर थी। इस हमले की ताकत के साथ यह एक मजबूत जूझून को तुरंत मारने की शक्ति रखता है। ये फैंग पहले इसका विरोध करने में असमर्थ होता, लेकिन अभी थोड़ा मुस्कुराते हुए ये फैंग बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी आंखों में एक अजीब बैंगनी सोने की रोशनी चमक उठी। यहाँ तक कि फेंके मंडप में सभी ने पहली बार इस रोशनी को देखा और उन सभी को लगा कि कुछ गलत था और ये फैंग के अगले कार्यों ने उनके विचारों की पुष्टि की। जैसे ही उसकी आंखें बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमकी, ये फैंग का परिचित लंबा चाकू उसके हाथ में दिखाई दिया और एक नीली लौ तेजी से ब्लेड के चारों ओर लिपट गई। और यह केवल पहला है, साथ ही हरी लपटें जंगल की सफेद और बैंगनी काली लपटें बारीकी से अनुसरण करती हैं। जब इन रंगों ने आकाश को प्रस्तुत किया तो पूरा मेपल शहर, जो मूल रूप से आइस लॉर्ड द्वारा उपयोग की गई बर्फ के कारण जम गया था, भयानक गर्म तापमान ने तुरंत निकल लिया था। ठीक उसी क्षण आकाश में उड़ती हुई बर्फ पिघल गई और जमीन पर मूल रूप से जमी हुई बर्फ की परत भी इसी क्षण नदी की लहरों में एकत्रित हो गई। सौभाग्य से मेपल सिटी अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर बनाया गया था और मैदानों से घिरा हुआ था, इसलिए बाढ़ का कोई भयानक दृश्य नहीं था। लेकिन फिर भी मेपल सिटी के निवासियों के रूप में उन्होंने चिलचिलाती आसमानी आग, अत्यधिक ठंड और कई विदेशी आग के तापमान का अनुभव किया है। भले ही वे बच जाएं, वे निश्चित रूप से बाद में गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे। मेपल सिटी में नागरिकों को लंबे समय से बदल दिया गया है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में सबसे शीर्ष स्तरीय क्षेत्र कहा जा सकता है और मेपल सिटी शीर्ष स्तरीय क्षेत्र का केंद्र है। पूरे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में लोग मेपल सिटी को एक पवित्र स्थान मानते हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ रहने वाले लोग अमीर और महान हैं और सभी के पास काफी ताकत है। यदि ऐसा न होता तो बहुत पहले ही हजारों की संख्या में आम नागरिक मारे गए होते और घायल हो गए होते। बहती हुई धार कई रंगों की लपटों से घिरी हुई आग की तरह है और प्रत्येक लौ महाद्वीप की परम विचित्र आग है। ऐसा अजीब दृश्य पौराणिक समाचार की भी पुष्टि करता है। निश्चित रूप से फैंग में वास्तव में कई अजीब आग हैं और वे 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की अजीब आग। आखिर इस आदमी ने ऐसा कैसे किया? बस ये 5 प्रकार की अजीब आग उसकी युद्ध शक्ति को भयानक स्तर तक बढ़ा सकती है। मैंने सुना है कि वह कई जादुई गुप्त तकनीकों में भी माहिर है। निश्चित रूप से उसकी ताकत फिर से बेहतर हो गई है। हो, रुको, केवल 5 प्रकार की ही आग क्यों होती है? क्या तुमने नहीं कहा कि उसके पास 6 प्रकार की अजीब आग है? यह सचमुच, मैंने ये भी सुना है कि उसके पास 6 प्रकार की अजीब आग है। फिर उसने वास्तव में जुआंगी के साथ लड़ाई के दौरान अपने हाथ रोक रखे थे। इस समय सभी को लगा कि ये फैंग पागल होगा। उसने राक्षस लड़की पर हाथ रखने की हिम्मत की। अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो वह मौके पर ही गिर जाएगा। हम बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो और मेरे दांता की साजिश रचने की हिम्मत कैसे करते हो। ये फैंग की हरकतों के कारण जुआंगी का चेहरा और भी ठंडा हो गया और उसके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाई दिया और उसने अपने दांत पीस लिए। लंबी तलवार लहराते हुए ये फैंग के शरीर पर बैंगनी सुनहरी रोशनी खुशी से चमक उठी और इस रोशनी में कुछ चमकीले तारे टिमटिमा रहे थे। ये तारे की रोशनी बिल्कुल ये फैंग के स्वामित्व वाले सूट का प्रभाव है। कई जादुई कोड द्वारा लाई गई ऊर्जा इस समय लंबी तलवार में केंद्रित है। 5वां राउंड फायर, काटो। इस समय लंबा चाकू अचानक नीचे गिर गया और विशाल तिरछी रोशनी ने सीधे अंतरिक्ष को अलग कर दिया। फटे हुए स्थान के बगल में 5 प्रकार की अजीब और अप्रत्याशित लपटें अलग अलग आकार के 5 विशाल जानवरों में बदल गईं और एक पल में अंतरिक्ष को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये लॉर्ड स्काईफायर की पद्धति जैसा क्यों दिखता है? लपटों की परिचित संख्या और अग्नि नियंत्रण तकनीकों को देखकर सभी को लगा कि ये फैंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले युद्ध कौशल लॉर्ड तियानहो के हाथों से आने चाहिए थे। लॉर्ड तियानहो असहाय लग रहे थे, कितनी शर्म की बात है। इससे पहले कि मैं 5 राउंड लिहो फॉर्मेशन का उपयोग कर पाता, पवेलियन मास्टर ने लापरवाही से 5 राउंड लिहो स्लैश का उपयोग किया। मुख्य बात यह है कि लिहो स्लैश के ये 5 राउंड बिल्कुल भी उसके द्वारा नहीं बनाए गए थे, लेकिन शक्तिशाली युद्ध कौशल जो मंडप के मास्टर ने उसे उधार लिया और इसमें सुधार किया। दूसरे शब्दों में, हालांकि यह 5 राउंड लिहो स्लैश एक गठन नहीं है, हमले की शक्ति लॉर्ड तियानहो द्वारा इस्तेमाल किए गए 5 राउंड लिहो फॉर्मेशन से भी अधिक भयानक है। 5 विशाल जानवरों ने अलग अलग दहाड़ें निकाली, आकाश में पंखे के आकार की स्थिति बनाई और एक साथ हरित ऊर्जा की ओर दौड़ पड़े। हालांकि इस समय 5 जादुई जानवर और जुआंगी द्वारा शुरू किया गया शक्तिशाली हमला दोनों एक ही समय में शून्य में गायब हो गए। अगले ही पल उसी समय दूसरे पक्ष के सामने एक और अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। बूम, प्रभाव के कारण 2 सबसे शक्तिशाली हमले तेज आवाज के साथ भड़क उठे। विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा की तरंगों ने कमजोर और मजबूत लोगों को तुरंत उड़ा दिया, जिससे वे अनिश्चित हो गए कि वे जीवित थे या मृत। वह वास्तव में बहुत मजबूत है, वह वास्तव में जुआंगी का झटका झेल सकता है। यहाँ तक कि मैं भी उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका। लॉर्ड फैंग ने तूफान और आग की लपटों से भरी जगह को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन चुपचाप कहा था, डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक। लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयांग लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयांग पंगु हो गया है। अध्याय 291। लेखक जियोजीजी। उसने सोचा कि फैंग बहुत मजबूत था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग वास्तव में उससे ज्यादा मजबूत था। सौभाग्य से इस बार मेरे साथ बहुत सारे अच्छे समलैंगिक मित्र हैं, अन्यथा यदि वे समस्याएं खड़ी करने आते तो क्या उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित नहीं किया जाता। मास्टर फैंग को इस समय पूरी तरह से यकीन था कि याओ चेन फैंग के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश क्यों रचेगा। ऐसे राक्षस के लिए याओ चेन उस समय बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। लॉर्ड फैंग ने सच्चाई का अनुमान लगाया था, विशेष रूप से फैंग द्वारा उपयोग की जाने वाली 5 प्रकार की अजीब आग के बीच, जिसमें याओ चेन के पास मौजूद बोन स्पिरिट कोल्ड फायर भी शामिल था। इतना मजबूत विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा के कारण ये फैंग को कई सौ मीटर दूर पीछे हटना पड़ा और उसके मुंह के कोने पर चमकीले लाल रंग का संकेत भी था।
जाहिर है इस झटके में वह अभी भी घायल था। ये फैंग के विपरीत जुआन अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था, लेकिन जो शुद्ध सफेद पोशाक उसने मूल रूप से पहनी थी वह हवा की लपटों से थोड़ी शर्मिंदा थी। हालांकि यह अभी भी संपूर्ण शरीर को लपेटे हुए है, सफेद किनारे जलकर काले हो गए हैं और यहाँ तक कि सफेद भी थोड़ा पीला हो गया है। धिक्कार है लड़के, अल्कमी पैगोडा के 3 दिग्गजों में से एक जुआन का अंत इतने सारे लोगों की नजरों में और पूरे सार्वजनिक दृश्य में ऐसी शर्मनाक स्थिति में कब हुआ? हालांकि जुआन इस वजह से क्रोधित नहीं था, इसके बजाय उसने धीरे से अपना हाथ नीचे रखा और आश्चर्य से पूछा, बॉय फैंग, ये याओ चेन की बोन स्पिरिट लिंगो आपके हाथ में क्यों है? हाँ, तुम्हें भी उसकी परवाह है। ये फैंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और बुरी तरह मुस्कुराया। खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। जुआन आगे बढ़ी और धमकी देते हुए ये फैंग के पास आई। ईमानदारी से जवाब दो, अन्यथा मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इन लोगों के साथ मिलकर हम आपके फेंगे मंडप को जमीन पर गिरा देंगे और इसे शुद्धिकरण में बदल देंगे। जमीन पर धराशायी कर दिया, सिर्फ तुम? हाँ, अपने शब्दों में तिरस्कार के साथ ये फैंग ने व्यंग्य किया। कोई आश्चर्य नहीं कि याओ चेन ने आपसे शादी करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि हान फैंग को पढ़ाने के लिए जिंगल मंडप में रहने का विकल्प चुना। आप जैसी पागल महिला आपको केवल तभी चुनेगी जब तक वह अंधा न हो। आपने क्या कहा? सुंदर गालों पर भयंकर रंग भर गया है और शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा तेजी से प्रवाहित हो रही है, जो परमाणु बम की तरह काफी खतरनाक है। भाड़ में जाओ, वह क्या कर रहा है? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यह पागल औरत याओ चेन के लायक नहीं है? मैं अपनी मां से बहुत थक गया हूं। मास्टर फैंग को पूरा स्तब्ध महसूस हुआ। इस फैंग ने अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसा किया जो याओ चेन और उसने कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। याओ चेन पहले तो उसे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हान फैंग को सिखाने का बहाना ढूंढ लिया। जहां तक मास्टर फैंग की बात है, वह हमेशा डर के मारे छुपे रहते हैं, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, इस डर से कि अगर वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सके तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जी, ये फैंग वास्तव में बहुत साहसी है। बहुत अच्छा। रहस्यमय बुरा व्यक्ति किंतियान और अन्य लोग ये सुनकर स्वाभाविक रूप से खुश हुए। यदि जुआन ने उन्हें नहीं रोका होता तो फैंग मंडप का विनाश आसान होता। भले ही 3 शक्तिशाली डूजुन्स फैंग तियान हो आदरणीय और फेंग आदरणीय हैं, उनके सोल पैलेस में 6 डूजुन्स हैं, साथ ही आइस वेनेरेबल 7 डूजुन्स भी हैं। इस तरह के लाइनअप के साथ फेंगे मंडप का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि सिफान मंडप का संयोजन भी पर्याप्त नहीं है। जुआन के गुस्से ने उपस्थित सभी लोगों की भावनाओं को जगा दिया। उपस्थित सभी लोगों का मानना था कि जुआन की पसंद फैंग मंडप के जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकती है। निसंदेह वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति अब ये फैंग के हाथों में है। यदि वह जुआन को क्रोधित करना जारी रखता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि ये फैंग ने जुआन की आंखों में देखा जैसे उसने इसे देखा ही न हो और गुस्से से कहा, क्या ये सही नहीं है? तुम्हें याओ चेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बाहरी लोगों द्वारा ये कहा जाना कि आप जिससे प्यार करती हैं उसकी परवाह नहीं करती, किसी भी महिला के लिए असहनीय है और उसे यह साबित करना होगा। इसे दूसरों के सामने साबित करने के बजाय इसे स्वयं साबित करना बेहतर है। केवल इस तरह से आप अपने विचारों के बारे में अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि जब इस तरह की बात आती है तो जुआनी जैसा मजबूत व्यक्ति भी निसंदेह नौसिखिया है। उसने गुस्से में जवाब दिया, परवाह मत करो, मैं कई वर्षों से उसका इंतजार कर रहा हूँ और उसके बारे में खबरें ट्रैक कर रहा हूँ। पर्याप्त। इससे पहले कि जुआन बोलना समाप्त कर सके, ये फैंग बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं सके। आप कहते रहते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं, लेकिन इतने सालों में क्या आपको कभी उसके बारे में कोई जानकारी मिली है? आपने कहा था कि आपको उसकी परवाह है, आप स्वयं जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढते? ऐसा मत कहो कि डैन पैगोडा के लिए 3000 यान हो के कारण आप बिग 3 का पद लिटिल डैन पैगोडा के अन्य बुजुर्गों को सौंप सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, लिटिल डैन पैगोडा में ऐसे बुजुर्ग हैं जो आपकी स्थिति से बहुत ईर्ष्या करते हैं। आपने लिटिल डैन पैगोडा के बारे में कैसे सीखा? ये फैंग के शब्द गिरने के बाद जुआन को इस पर विश्वास नहीं हुआ कि यह इतना गुप्त था कि सोल पैलेस को भी इसे समझना मुश्किल हो गया था। फैंग ने ऐसा कैसे किया? याओ चेन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया। क्या ये वह है? वह जब ये फैंग के शब्द गिरे तो जुआन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर वार किया हो और उसका नाजुक शरीर हवा से कांप उठा। जुआन के इस तरह के प्रदर्शन को देखकर ये फैंग को खुशी हुई और जब लोहा गर्म था तब उसने प्रहार किया। दांता की 3000 लपटें नष्ट हो जाने के बाद क्या आपने दांता को उसके निशान ढूंढने के लिए तुरंत छोड़ दिया था? मैं ये फैंग के शब्दों से जुआन अवाक रह गया था और उसकी अभिव्यक्ति इस समय पहले से ही अकेली थी। आपको ये सुनना चाहिए था कि याओ चेन एक बार कुछ समय के लिए टैगोर रेगिस्तान के बाहर मोचेंग में रुके थे। एक आत्मा के रूप में आपको पता होना चाहिए कि वह सोल पैलेस के लिए कितने आकर्षक हैं। तुम्हारा मतलब है उसने जोखिम उठाया और मेरा इंतजार करने के लिए मोचेंग में रुका? हम है ना? ये फैंग ने कराते हुए कहा। आप और मैं दोनों सोल पैलेस की ताकत को जानते हैं। दंता के अलावा मुख्य भूमि पर उसकी रक्षा कौन कर सकता है? हाँ, वह मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं ये फैंग के धोखे के बाद यही कहानी है। सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया और जुआन को भी समझ में आ गया कि वह फिर से चुप गई है। वह बुरा आदमी अब मुझसे बहुत निराश हो गया होगा। शायद मैं सचमुच उसके लायक नहीं हूँ। दांता के दिग्गज जुआन को इस समय बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। उनके चेहरे पर उदासी थी। सीनियर जुआनी, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपके पास अभी भी मौका है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 370 छोटा सांप अचानक एक दबंग प्राचीन अजगर में बदल गया। अवसर, क्या मुझे अभी मौका मिल सकता है? जुआन का सुंदर चेहरा उम्मीद से भरा था और उसने ये फैंग की आंखों में देखा। इस समय का दृश्य कुछ ज्यादा ही सुंदर और स्पष्ट है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो रहा है। विशेष रूप से एक सुंदर सौंदर्यपूर्ण शरीर प्रवेश वाले व्यक्ति को देखकर ये सोचना मुश्किल नहीं है कि इन दो लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत गलत है। ओह सिस्टर कैडाई, भाई ये फैंग नहीं कर सकते। नहीं, हालांकि आपका भाई ये फैंग भी अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को पसंद करता है, लेकिन यह जुआन उससे बहुत बड़ी है। और इस महिला के पास पहले से ही उसका दिल है। किंगलिन की अचानक चिंता के बारे में कैडाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, लेकिन मैंने लिटिल मेडिकल फेरी और अन्य लोगों से जो सुना, उससे ऐसा लगता है कि जितनी अधिक ऐसी महिला होगी, पुरुषों में जीतने की इच्छा उतनी ही अधिक होगी। किंगलिन ने दूर से जुआन को ईमानदार और गंभीर भाव से देखा और धीरे से कहा। यह किंगलिन ने जो कहा उसे सुनकर कैडाई भी दंग रह गया। हालांकि उसके दिल में भी यही विचार था, वह केवल किंगलिन के लिए ऐसा कह सकता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि किंगलिन अकेले में इतना अजीब ज्ञान सीख लेगी। उसकी खूबसूरत आंखें छोटी मेडिकल परी और उसके बगल की अन्य लड़कियों को घूर रही थी और वह बिना कहे ही इसका अर्थ समझ गई। इस समय छोटी मेडिकल परी और अन्य लड़कियां ये बताने के लिए कि वे कितनी शर्मिंदा थी, बहुत व्यथित दिख रही थी। स्वाभाविक रूप से किंगलिन को बहनों के बीच निजी बातचीत से बाहर नहीं रखा जाएगा। क्या उसके लिए इतना कुछ जानना सामान्य नहीं है? और क्या सिस्टर कैडी, लगता है आपने हमें और भी बहुत कुछ सिखाया है। स्वाभाविक रूप से अन्य लोग बहनों के बीच के गुप्त शब्दों को नहीं समझ पाएंगे और सभी अकलें सिर्फ यादृच्छिक पूर्वाभास थी। ये फैंग ने जुआन की चिंतित आंखों को देखा और उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट ला दी। वरिष्ठ जुआन, आपको मेरे और मास्टर याओ के बीच के रिश्ते के बारे में भी पता होना चाहिए। मेरे और उनके समान नाव पर होने का कारण यह है कि हमारे आम दुश्मन के अलावा हमारे बीच एक समझौता भी है। व्यापार, जब ये दो शब्द बोले जाते हैं तो ये तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ये फैंग और याओ चेन के बीच किस प्रकार का सौदा है? यह न केवल जुआनी और फैंग जून जानना चाहते हैं, बल्कि सोल पैलेस भी जानना चाहता है। आखिरकार उन्होंने हमेशा दो तरफा दृष्टिकोण की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें याओ चेन का कोई निशान नहीं मिला। अगर वे याओ चेन को नहीं ढूंढ पाए तो वे महल के मालिक के मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि याओ चेन के बगल में जियो परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। शायद कुछ प्राचीन सम्राट ज़ैड का टुकड़ा जियो यांग के शरीर में है। जब हर कोई देख रहा था, ये फैंग हवा में लटका हुआ था और उसके हाथ की हथेली में एक हरे रंग की छोटी दवा की कड़ाही दिखाई दी। ये है 10,000 जानवरों की कड़ाही। जुआन और फैंग जियान दोनों इस औषधीय कड़ाही से बेहद परिचित हैं, क्योंकि इसका स्वामित्व याओ चेन के पास है। इसका उपयोग कीमिया को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है और यह औषधीय कड़ाही में से एक है। 10,000 जानवरों की कड़ाही, अस्थि आत्मा ठंडी आग, तो बस इतना ही। मुख्य भूमि में शीर्ष कीमियागर के रूप में जुआन ने पिछले बोन स्पिरिट लिंग को याद किया।
एक पल के लिए विचारने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि तथाकथित सौदा क्या था। पौराणिक कथा में एक जादुई गुप्त विधि है जो शेष आत्मा को पुनर्जीवित कर सकती है और उस गुप्त विधि की मुख्य शर्त यह है कि इसके लिए 5 प्रकार की आजीवा की आवश्यकता होती है। ये फैंग को घूरते हुए जुआन जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पूरे दुक्यूई महाद्वीप में आपके अलावा कोई और नहीं है जिसके पास एक ही समय में 5 प्रकार की अजीब आग हो सकती है। फैंग ये सही है। ये फैंग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और फिर कहा, इस गुप्त विधि के लिए न केवल 5 प्रकार की अजीब आग की आवश्यकता होती है बल्कि पर्याप्त अग्नि नियंत्रण क्षमता, कई बहुमूल्य औषधीय सामग्री और एक शरीर की भी आवश्यकता होती है जो 5 प्रकार की अजीब आग का सामना कर सके। फैंग के मंडप के सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक लॉ त्यानहो को इस गुप्त विधि का उपयोग करके मेरे द्वारा पूरी तरह से पुनर्जीवित किया गया था। हाँ, ये पवेलियन मास्टर की कृपा का ही परिणाम है कि मैं अपना जीवन पुनः प्राप्त कर सका। लॉ त्यानहो ने अपने हाथ जोड़े और ये फैंग को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ऐसा प्रदर्शन सभी ने देखा और वे सभी समझ गए कि लॉ त्यानहो के मंडप में क्यों शामिल हुए जो मुख्य भूमि में सभी का दुश्मन था। वेनेरेबल आइस को छत तक एक जोकर की तरह महसूस करता है। उसने वेनेरेबल स्काईफायर को डिप्टी वैली मास्टर बनने के लिए आमंत्रित किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मना कर दिया। इस अनुभव के आधार पर ये फैंग पूरी तरह से लॉ त्यानहो के पुनर्जन्म वाले माता पिता हैं, तो वह फेंग के मंडप को कैसे धोखा दे सकते हैं वगैरह। लॉर्ड स्काईफायर पुनर्जीवित हो गया है। 5 प्रकार की विचित्र अग्नियां और बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर, एक शरीर जो 5 प्रकार की अजीब आग के जलने का सामना कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक शक्तिशाली दूज़ून का शरीर है? फैंग ने एक और शक्तिशाली दूज़ून योद्धा को कब मारा? उन्हें कोई खबर क्यों नहीं मिली? इस समय सभी ने भयभीत लाल का एक और निकल लिया। हे राक्षस! बेशक इस गुप्त विधि में भी कमियां हैं। ये फैंग ने उनके भावों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन गुप्त कौशलों का परिचय देना जारी रखा जिनका उपयोग केवल वही कर सकता था। कमी ये बहुत ज्यादा होगा अगर इस चमत्कारी गुप्त तकनीक में कोई कमी ना हो जो वास्तव में लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है। हर किसी की उत्सुक आंखों में ये फैंग बहुत परेशान था और असहाय होकर बोला, ये कमी कुछ ऐसी है जो मुझे बहुत व्यथित करती है। भगवान त्यानहो की तरह हालांकि उनका पुनर्जन्म हुआ है लेकिन वह अपनी चरम शक्ति पर वापस नहीं लौटे हैं। अफसोस DOUJINSHI। खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 292। लेखक GOGGG। हर कोई ओ धिक्कार है, आप इसे कमी कहते हैं। वे सभी पुनर्जीवित हो गए हैं लेकिन उनकी ताकत पहले से कमजोर है। ऐसा नहीं है कि पुनर्जीवित होने के बाद वे अब अभ्यास नहीं कर सकते हैं। मुझे लगा कि यह कोई बड़ी कमी है बस वगैरह कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत गलत है। लॉर्ड स्काईफायर अपनी चरम युद्ध शक्ति पर वापस नहीं लौटा है। मैं एक बड़े गढ़ में हूं। ये पता चला कि न केवल ये फैंग एक राक्षस है बल्कि लॉर्ड त्यानहो भी कल्पना से परे एक बड़ा राक्षस है। अब आदरणीय त्यानहो 6 स्टार डू आदरणीय के स्तर पर पहुंच गया है और उसकी ताकत आदरणीय आइस और आदरणीय किंगई को प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाती है। तो उसने किस हद तक अपनी चरम युद्ध शक्ति हासिल की? पीक फाइटिंग मास्टर या अर्धसंत सभी के मुंह के कोने हिलते रहे और उनकी आंखें लॉर्ड त्यानहो पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनका पूरा शरीर इस समय बेहद लंबा और सीधा था और वह एक एकांतप्रिय स्वामी की तरह लग रहे थे। लॉर्ड त्यानहो हे ओ तारांकन तारांकन ओ। निश्चित रूप से मुझे अभी भी मंडप के मास्टर का अनुसरण करना है। इसके लिए मुझसे पूछना वास्तव में एक अच्छा विचार है। दूसरों से अनभिज्ञ लॉर्ड त्यानहो अपनी स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे। वह वास्तव में अपनी चरम युद्ध शक्ति में नहीं लौटे थे। लेकिन डोज़न के भौतिक शरीर, डोज़न स्तरीय अग्नि छिपकली दानव कोड, कई प्रतिभाशाली खजाने और गोलियों के कारण उसकी ताकत 6 सितारा डोज़न की तरह बहाल हो गई थी। उसकी चरम युद्ध शक्ति केवल 7 सितारे है। केवल एक सितारा छोटा है जो उसके लिए बुरा नहीं है जिसे पुनर्जीवित किया गया है। लेकिन अन्य लोग इसे अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। वे केवल ये सोचते हैं कि लॉर्ड त्यानहो छिपा हुआ असली बड़ा मालिक है। उसकी चरम शक्ति में कम से कम डोज़न की चरम युद्ध शक्ति होनी चाहिए। ये भी हो सकता है पौराणिक अर्धसंत ताकतवर आदमी। इस ताकत में अदृश्य रूप से सुधार किया गया है। ये फैंग ने न केवल लॉर्ड त्यानहो बल्कि पूरे फेंगे मंडप में भी सुधार किया है। 6 सितारा डूज़ून और डूज़ून के बीच एक बड़ा अंतर है जिसकी चरम युद्ध शक्ति शायद आधी अधूरी है। क्योंकि सफलताओं का अभ्यास करने की तुलना में युद्ध शक्ति को बहाल करना बहुत आसान है, इसमें कोई बाधा नहीं है। दूसरे शब्दों में फैंग के मंडप में भविष्य में एक अर्धसंत प्रभारी हो सकता है। ऐसी ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ग्लेशियर वैली भड़काने की हिम्मत करे। यह अब एक पत्थर से 2 पक्षियों को नहीं बल्कि कई पक्षियों को मार रहा है और लाभ नुकसान से कहीं अधिक होगा। जब ये फैंग ने अपने शब्द समाप्त किए तो अन्य मजबूत लोगों के आश्चर्य का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ तक कि सोल पैलेस के मजबूत लोगों को भी जो अन्य युद्ध कौशल में रुचि नहीं रखते थे, इस समय उनकी आंखों का रंग बदल गया। क्या आत्मा सचमुच पुनर्जीवित हो सकती है? लॉर्ड त्यानहो का उदाहरण उनकी आंखों के सामने रखा गया था और उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोल पैलेस में सभी लोगों के शरीर आत्मा की स्थिति में है और इसे उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनमें से कुछ याओचेंग की तरह भी थे जिन्हें सोल पैलेस द्वारा मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उनका अनुभव और भी बुरा था क्योंकि उनके पास याओचेंग की योग्यता नहीं थी। इसलिए वे केवल कदम दर कदम ऊपर चढ़ सकते थे और अंततः पदोन्नत हो गए रक्षक के पद पर। जहां तक बड़ों की बात है, उनमें भी पुनरुत्थान के बारे में कुछ विशेष भावनाएं हैं, लेकिन यहाँ वे वास्तव में इसे दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आत्माओं के रूप में वे न तो इंसान है और न ही भूत। यदि पुनर्जीवित होने का मौका मिलता है तो उनमें से कुछ स्वाभाविक रूप से इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि वे सोल पैलेस की वास्तविक भयावहता को जानते हैं कि यह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है। भले ही वे चाहें फिर भी वे सोल पैलेस का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली और सोल पैलेस में लोगों की ओर दिलचस्पी से देखा। ये फैंग ने अपने मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान बिखेरी। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। सोल पैलेस में रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में बात की और उसने अपने दिल में ये फैंग पर अधिक ध्यान दिया। प्रत्येक चाल एक अज्ञात चाल है। अभी वह उस पागल महिला जुआन जी के साथ काम कर रहा था, लेकिन वैसे उसने उनके सोल पैलेस के दिलों को परेशान कर दिया, जिससे कुछ लोगों के मन में विशेष विचार आए। अद्भुतता का ये स्तर न केवल ताकत के मामले में है बल्कि भयानक योजनाओं के मामले में भी है। जुआन जी को स्वाभाविक रूप से उनके मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसका पूरा दिल ये फैंग ने पहले ही छीन लिया था। उसे पूरा यकीन था कि यह बिल्कुल भी प्यार नहीं था बल्कि आश्चर्य के कारण उत्पन्न हुई तात्कालिकता थी। उसने एक पल के लिए सोचा, अपनी आंखें उठाई और गंभीरता से कहा, जैसा कि अपेक्षित था, इसका मतलब है कि आपने उस बूढ़े व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में मदद करने और उसे अजीब बारूद का कड़ाही देने के लिए उसके साथ एक सौदा किया। भविष्य में वह निश्चित रूप से आपके पास वापस आएगा। ये फैंग मन मुस्कुराए। ठीक है मास्टर, याओ भविष्य में अपने शरीर को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से मेरे पास वापस आएंगे। यह आपका मौका है। निश्चित रूप से पुष्टि में सिर हिलाते हुए जुआन जी ने अपने लाल होंठ थोड़े ऊपर उठाए और ठंडी मुस्कान दी। तुम छोटा लड़का वास्तव में अद्भुत हो। तुमने मुझसे इतना कुछ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम चाहते हो कि मैं कुछ समय तुम्हारे साथ रहूं। वरिष्ठ जुबानी, हम वही कर रहे हैं जो हमें चाहिए। हालांकि वह अभी भी जुबान जी के खिलाफ योजना बना रही थी। वह तब तक मना नहीं कर सकती थी जब तक कि वह याओचेंग को नहीं देखना चाहती थी। उसके जुनून के साथ यह संभव था, चाहे कुछ भी हो। ये फैंग की आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने जुबान जी को इस छोटे लड़के के आतंक के बारे में गहराई से अवगत कराया। इससे पहले कि वह ये जानती, उसकी खूबसूरत आंखें पहले से ही इस दुष्ट से भरी हुई थी और यहां तक कि उसने खुद भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सुना है कि उस छोटी लड़की ने कहा था कि आपकी 3000 लपटें आपके ड्रैगन के खून के कारण हुई। मुझे लगता है कि आपको इसे साबित करना चाहिए। उसकी खूबसूरत आंखें ये फैंग के शरीर पर टिकी थी। ऊपर से नीचे देखने पर जुबान जी यह नहीं बता सकी कि ये फैंग का असली रूप वास्तव में एक टाइक्सु प्राचीन ड्रैगन था। वह स्पष्ट रूप से एक छोटा सांप था, तो वह एक दबंग और क्रूर अजगर में कैसे बदल सकता है? क्या वाकई इस दुनिया में ऐसी कोई जादुई चीज है? सबूत, वास्तव में मुझे दंता को स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन मैं इसे पहले ही साबित कर चुका हूं। जैसा कि उन्होंने कहा, ये फैंग की नजर सुकियान पर टिकी थी जो जुबान जी से बहुत दूर नहीं थी और हर कोई गहराई से हैरान था और फिर सुकियान की ओर देखा। तुम्हारा मतलब है वह ड्रैगन स्केल तुम्हारा है?
इस समय दर्शकों में हर कोई हैरान था। क्या भयानक दबाव वाला वह ड्रैगन स्केल फैंग ये का था? ये कैसे संभव है? वह भयानक जबरदस्ती निश्चित रूप से फैंग ये की नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि उसकी एक चाल से वे सभी मारे जाएंगे। बेशक मेरा नहीं। ये फैंग जुबान की कल्पना पर अवाक रह गए और फूट-फूट कर मुस्कुराए। लेकिन ये तथ्य कि मेरे पास वह ड्रैगन स्केल है, मेरी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त है। उम्मा, ये सुनकर हर कोई दंग रह गया और वे सभी ये फैंग से भ्रमित हो गए। फैंग ये आपका क्या मतलब है? दबाव के अलावा क्या उस ड्रैगन स्केल के बारे में कुछ खास है जिसके बारे में हम नहीं जानते? ड्रैगन स्केल, पहचान, ड्रैगन की पहचान, क्या इसका संबंध ड्रैगन कबीले के ड्रैगन राजा से हो सकता है? प्रत्येक आदरणीय गहरी अटकलों में पड़ गया। उपस्थित सबसे जानकार व्यक्ति के रूप में जुबान जी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ड्रैगन किंग कौन था। ड्रैगन किंग, ड्रैगन द्वीप का ड्रैगन किंग स्केल, ये बिल्कुल असंभव है। यहाँ के सभी सम्मानित लोग ड्रैगन द्वीप के ड्रैगन राजा के आतंक को जानते हैं। फैंग ये का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि डैन पेगोडा भी कभी भी ड्रैगन किंग स्केल पर महारत हासिल नहीं कर पाएगा। ये फैंग हर किसी की अटकलों से अवाक थे। ये निश्चित रूप से दूर मजबूत आदमी थे। उनका क्षितिज इतना छोटा कैसे हो सकता है? हर कोई, मुझे कहना होगा, स्थिति बहुत छोटी है। आपकी स्थिति वास्तव में बहुत छोटी है। बेशक ड्रैगन स्केल जो एल्डर सुकियान में डूबा हुआ था वह ड्रैगन किंग स्केल नहीं हो सकता क्योंकि यह है ड्रैगन किंग के तराजू। क्या ड्रैगन किंग के तराजू? ड्रैगन किंग, गुडोंग। जैसे ही ड्रैगन सम्राट शब्द प्रकट हुआ, पूरा आकाश अत्यंत शांत हो गया और यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। जब आप ड्रैगन किंग शब्द सुनते हैं तो आप अपने दिल की गहराई से सम्मान और भय महसूस करेंगे जो पूरी तरह से अनूठा है। अब दुखी महाद्वीप में ड्रैगन किंग नाम अब मौजूद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्रैगन किंग हजारों साल पहले हवा से गायब हो गया था। परिणाम स्वरूप ड्रैगन कबीला 4 भागों में विभाजित हो गया। फिर भी 4 ड्रैगन द्वीपों पर प्रत्येक ड्रैगन राजा निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे भड़का सकें। ये सभी ड्रैगन राजाओं के लिए सच है। ड्रैगन किंग का तो जिक्र ही मत कीजिए जो गायब रहता है। ड्रैगन किंग के तराजू, क्या ड्रैगन किंग के बारे में कोई खबर है जो इस समय गायब हो रहा है? उफ, अगर यह खबर प्राचीन ड्रैगन कबीले तक पहुंची तो मुझे डर है कि पूरा महाद्वीप से हिल जाएगा। फैंग ये, क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों के क्या परिणाम होंगे? यहाँ तक कि जुबान जी को भी इस समय ये फैंग को याद दिलाना पड़ा कि उसके शब्दों से कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि ये फैंग राहत के साथ मुस्कुराए और ठंडे स्वर में चिल्लाए, क्या मुझे कभी सोल पहले से डर लगा है? जुबान जी ने अपना सिर हिलाया। उसे पूरा यकीन था कि उसके सामने वाला छोटा लड़का सोल पहले से कभी नहीं डरता था। फिर ड्रैगन कबीले के जुड़ने से मुझे किस बात का डर है? दहाड़ शरीर से असीम दबंग ऊर्जा फूट पड़ी और एक ड्रैगन की शक्ति अचानक प्रकट हुई और ये फैंग के पीछे एक विशाल बैंगनी काली छाया चमक उठी। आसमान में काले बादलों के बीच छुपी काली परछाइयां किसी के शरीर को कंपा रही थी। काले बादलों से निकलने वाली बैंगनी काली रोशनी विशेष रूप से अजीब थी। सांप नहीं, ये सही नहीं है। जब हर कोई इस विशाल आकृति की पहचान की पुष्टि कर रहा था तब अचानक विशाल आकृति से उत्सर्जित बैंगनी काली रोशनी से सुनहरी रोशनी की एक किरण प्रकट हुई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 371। जुआनरी व्यवहार करती है और खून की एक नदी प्रकट होती है। काले बादल सूर्य को ढक लेते हैं और आकाश में काले बादलों के बीच एक विशाल बैंगनी काला सांप उड़ रहा है। इस तरह के दृश्य को भयावह बताया जा सकता है। यहाँ तक कि डॉजोंग ताकत वाले 7वें स्तर के राक्षस भी इस लंबे सांप जितने विशाल नहीं है। हालांकि इतना विशाल जीव थोड़ी धुंधली छाया प्रस्तुत करता है। इससे निकलने वाली बैंगनी काली रोशनी कितनी भी अजीब क्यों न हो, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता है कि यह सिर्फ एक छाया है। ये है यंग मास्टर ये फैंग का असली रूप। कैडाई, जो ये फैंग से बहुत परिचित था, एक नजर में ही इस विशाल जीव की पहचान देख सकता था, लेकिन वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि यह छाया पहले से बहुत अलग क्यों लग रही थी। इस अंतर का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सांप की आंखों की जोड़ी इंसान से बड़ी होती है। सांप की आंखों में बैंगनी काली रोशनी चमकती है, लेकिन यह अतीत के सितारों की तरह चमकदार नहीं है, सूरज की तरह ये चौंकाने वाला है। उस पल बैंगनी काली चमक से अचानक सभी की आंखों में सुनहरी रोशनी की किरण आ गई। सुनहरी रोशनी की यही किरण आकाश में चौंकाने वाले और भारी बदलाव का कारण बनी। सुनहरी रोशनी एक चमक की तरह थी जो आकाश को चीरती हुई तुरंत काले रंग को बिखेर देती थी। एक पल में 2 चमकदार सुनहरी रोशनी अचानक विशाल पुतलियों में प्रकट हो गई। अचानक विशाल प्राणी का सारा काला रंग हटा दिया गया, उसकी जगह बैंगनी सोने की रोशनी चमकने लगी। ठंडे तराजू ने उसके शरीर को ढक दिया और उसके पूरे शरीर का रंग बैंगनी सुनहरा हो गया। ताप और फौलाद की भावना अनायास ही पैदा हो गई। ये फैंग को शून्य में निलंबित कर दिया गया था और उसके शिष्य भी उसी समय बैंगनी काले से बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गए थे और पहले की तरह ही ड्रैगन शक्ति अचानक जारी हो गई थी। अंधेरे में पूरे जिन प्राणी को देखना असंभव था। ये कल्पना करने के लिए पर्याप्त था कि परिवर्तित प्राणी कितना अविश्वसनीय रूप से बड़ा होगा। यह इतना विशाल है कि अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि शक्तिशाली दूसरे लोगों ने भी निसंदेह इसे अपने जीवन में पहली बार देखा है। हालांकि दर्जनों या सैकड़ों वर्षों के अनुभव ने पहले से ही मजबूत लोगों को बेहद दृढ़ निश्चयी बना दिया है, फिर भी जब वे इस प्राणी को देखते हैं तो उन्हें गहरा झटका लगता है। जिस भयानक एहसास ने आकाश और पृथ्वी को निगल लिया, उसने उनके लिए शांत रहना असंभव बना दिया। ये है ड्रैगन की शक्ति। उसका असली शरीर वास्तव में ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन है। ये कैसे संभव है? कीमिया बुजुर्ग ड्रैगन कैसे हो सकता है? डॉजिनशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक। लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 293। लेखक जियोजीजीजी। सभी ने अपना सिर उठाया और ये फैन के पीछे बेहद विशाल जीव पर अपनी निगाहें केंद्रित की और वे सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि सांप लोगों के बुजुर्ग और नेता जिन्होंने ये फैन को बड़ा होते देखा था, उन्हें भी इस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह स्पष्ट रूप से एक सांप आदमी है, वह अजगर के शरीर में क्यों बदल गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फैंग में ड्रैगन का खून नहीं है, बल्कि एक सच्चा शुद्ध ड्रैगन शरीर है। दूसरे शब्दों में, ये फैंग ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले का एक वास्तविक सदस्य है। इस समय सोल पैलेस में मौजूद सभी लोगों की आंखें भी डर दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसी स्थिति उनकी योजनाओं को बदलने के लिए काफी थी। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में एक रहस्यमय छोटी शक्ति ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले से संबंधित है, जो उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। गुलू, मजबूत लोगों ने ये फैंग के पीछे बैंगनी सुनहरे प्राणी को देखा और उनके गले अनजाने में लुढ़क गए। उसके माथे पर ठंडे पसीने का निशान भी था और ध्यान से देखने की हिम्मत करने से पहले उसने अनजाने में सतर्क हरकतें भी दिखाई। बैंगनी सुनहरी आंखों ने नीचे की ओर देखा और आंखों में पुतलियां ओवलैप हो गईं और एक अत्यंत भयानक दबाव सीधे पूरे स्थान में भर गया। वरिष्ठ जुआनरी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं? ठंडे शब्द पूरे आकाश में गूंज उठे। हालांकि स्वर शांत था, असीम दबंग शक्ति ने जुआन जी को भी थोड़ा काम दिया। आप वास्तव में ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले से हैं। उसकी संकीर्ण सुंदर आंखें ये फैंग पर टिकी थीं और वह आश्चर्य से बोला, मैं ड्रैगन कबीले का सदस्य हूं। मैं ड्रैगन सम्राट के स्थान की तलाश कर रहा हूं और मुझे ड्रैगन सम्राट के तराजू दिए जाएंगे। समस्या क्या है? ये फैंग के मुंह के कोने से गर्व का संकेत उभर आया। उसे ड्रैगन किंग की खबर के अपने पिछले प्रदर्शन के परिणामों का कोई डर नहीं था। ड्रैगन किंग, ड्रैगन बॉडी, ड्रैगन किंग स्केल, मैं। इस समय जानकारी की इस श्रृंखला से बुरासुकियान हैरान और स्तब्ध था। उसके माथे में जड़ा हुआ ड्रैगन स्केल निकला। ड्रैगन किंग का स्केल। ये फायदा है या नुकसान? कॉलेज के बुजुर्ग के रूप में सुकियान को लगा कि यह अवसर इतना बढ़िया था कि वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। वह अच्छी तरह से जानता था कि आम लोग खजाना ले जाने के लिए निर्दोष और दोषी क्यों थे। ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ड्रैगन द्वीप के ड्रैगन राजा को एक आंतरिक दुश्मन कहा जा सकता है। अब ड्रैगन स्केल का जन्म हो गया है, वह अनिवार्य रूप से संघर्ष का स्रोत बन जाएगा। पवेलियन मास्टर, आपने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाई है, बुरे आदमी। सुकियान बेहद दर्द में थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। केवल वही उसके दिल के दर्द को जानता था। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो उसके अनुभव से सहानुभूति रखते हैं। यह अवसर बहुत बढ़िया है। बुरे आदमी सु, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अचानक सुकियान के पास एक बहुत ही बचकानी आवाज सुनाई दी।
सुकियान ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ओह, अरे बुरे बुरे आदमी, तुम कहां देख रहे हो? गुस्से भरी आवाज फिर से सुनाई दी। सुकियान ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और नीचे देखा। अगर वह जियान नहीं थी तो वह और कौन हो सकती थी? जियान, आपका क्या मतलब है? जियान को अपनी तरफ आते देखकर सुकियान को एहसास हुआ कि यही फैंग की पिछली हरकतें ही होंगी जिसके कारण जुआनजी ने उसे जाने दिया। दूसरे शब्दों में, जुआनजी बहुत मजबूत है। मुख्य उद्देश्य पवेलियन मास्टर फैंग को बाहर आने के लिए मजबूर करना है। कोई अन्य इरादा नहीं है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जियान ने अप्रत्याशित अभिव्यक्ति के साथ कहा और उसकी बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखें सुकियान के झुर्रीदार माथे को घूर रही थीं। कुआं, सुकियान भ्रमित थी और समझ नहीं पा रही थी कि इस लड़की का क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ड्रैगन स्केल आप अचानक सुकियान के दिमाग में एक विचार आया और उसके बुरे चेहरे पर सदमा छा गया। जियान को बाहर से वापस लाया गया था और उसकी असली पहचान कभी भी ज्ञात नहीं हुई है। हालांकि ये पुष्टि की गई है कि जियान का असली शरीर टाइक्सु प्राचीन ड्रैगन शरीर है और अब उसके प्रदर्शन ने सुकियान को ऐसा महसूस कराया जैसे वह कोई बड़ा रहस्य जानती हो। शब्द अचानक बंद हो गए। सुकियान में और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आकाश बदल गया था। डुक्यूई महाद्वीप काफी हद तक बदल गया है। ये सिर्फ इतना है कि यह अतीत में बहुत शांत था और एक विशेष क्षण तक दबा हुआ था। यह अनिवार्य रूप से पूरी तरह से फट जाएगा। ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें कम आंका है छोटे आदमी। चूंकि तुम ड्रैगन कबीले के सदस्य हो, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे पास पहले से ही इतनी पूंजी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। एक पल सोचने के बाद जुआनजी ने तुरंत अपना रुख व्यक्त किया। यह अफसोस की बात है, मैंने पहले भी बहुत भारी कदम उठाए थे। ये फैंग को स्वाभाविक रूप से पता था कि जुआनजी किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसने अपने शब्दों को बीच में रोकने के लिए अपना हाथ लहराया और राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ, आपकी पिछली कार्रवाई सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए थी। सब कुछ माफ करने योग्य है, कहने की जरूरत नहीं। जियाओ बाई ठीक है। जैसे ही वह बोला, ये फैंग ने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगली पर अंगूठी चमक उठी और एक शुद्ध सफेद रोशनी अचानक उसके बगल में दिखाई दी। टुलुलु, आप एक लापरवाह और बेईमान मास्टर हैं। आपने व्यर्थ में बहुत सारे शब्द कहे, लेकिन वास्तव में आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। परिचित आवाज प्रकट होते ही एक कर्कश ध्वनि से बाधित हो गई। वो पत्नी, तुम्हें अपने पति के लिए निर्णय लेना होगा। आकाश में शुद्ध सफेद रोशनी चमकती है। अगर यह जियाओ बाई नहीं होती जो पहले मर गई होती तो और क्या होता? रोने की आवाज तेजी से ये फैंग की आंखों से गुजरी और वह तुरंत बाईजी के सामने पहुंच गया, जिसने आश्चर्य और हैरानी के भाव देखे। जैसे ही उसके विशाल शुद्ध सफेद पंख फैले, घोड़े का शरीर एक मानव रूप में बदल गया। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ नाजुक शरीर को देख रहा था। जियो बाई, क्या ये सचमुच तुम हो? बेन बाई बाई जैसे खूबसूरत लड़के के अलावा मेरी दबी बाई के लायक और कौन हो सकता है? कमीने, खुशी से अचानक उसकी आंखें भर आई और उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। किसने कहा कि ठंडे खून वाले जानवर हृदयहीन होते हैं? यहां तक कि बाईजी भी जियो बाई की मूर्खता से पूरी तरह पिघल गई। इस समय दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ओह दबी बाई, तुम बस मेरा समर्थन करो, फिर भी तुम मुझे कैसे काट सकती हो? बस काटो। दोनों के बीच की मधुरता ने जुबान जी और अन्य लोगों को अवाक कर दिया, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। जाहिर है कि यह घोड़ा जो बिलियन को नहीं चाहता था मर गया है। यह अभी भी जीवित क्यों है और अभी किक मार रहा है? क्या चल रहा है? जैसे ही उसने ये फैंग से पूछा, उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठी। ये फैंग लंबे समय से उनके प्रति जियाओ बाई के रवैये के आदी रहे हैं। हालांकि उसने फिर भी इतने सारे दुश्मनों का सामना करने से इनकार कर दिया, जिससे ये फैंग ने इसे अपने दिल में दफन कर लिया। मामला सुलझने के बाद उसने इस छोटे गोरे आदमी को कई महीनों तक कारावास में बंद कर दिया और उसे अकेले रोने दिया। कमरा, इसमें कुछ खास नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं अभी भी यहाँ हूँ तो वह नहीं मरेगा। ये फैंग जुबान जी की समस्या के बारे में कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे और उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से कहा। यह ऐसे जादुई शब्द ये फैंग द्वारा इतनी शांति से कहे गए थे, जुबान जी सदमे से लकवाग्रस्त हो गई थी। भले ही मालिक न मरे, पालतू जानवर भी नहीं मरेगा। ये किस प्रकार का पशु पालतू अनुबंध है? ये संभवतः उसके ज्ञान से पूरी तरह परे है। इस तरह का एक पालतू अनुबंध है, मैंने सोल पैलेस में इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? किंतियान ने गुप्त रूप से विचार किया, फिर रहस्यमय बुरे व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा लगता है कि फैंग की विचित्रता के अलावा और भी बहुत कुछ है। बुरे आदमी की आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा। ऐसे दुश्मन को अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जुबान जी, तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे सामने ये लड़का वही है जिसने तुम्हारे दांता से अजीब आग चुराई है। क्या तुम्हारा दांता इस चोर में शामिल नहीं है? रहस्यमय बुरे व्यक्ति ने जुबान जी को देखा और अजीब आवाज में कहा, तुम्हारे सोल पैलेस को मेरे डैन पैगोडा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता कब होगी? ठंडा जानलेवा इरादा अचानक जारी हो गया। जुबान जी जोर से चिल्लाया, उसकी दबंग अभिव्यक्ति लीक हो गई। मत भूलो, ये तुम्हारा मूर्खतापूर्ण महल नहीं है। यदि तुम मुझे ठेस पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें यहीं नष्ट हो जाने दूंगा। हम जुबान जी, गलती मत करो। ये यहाँ तुम्हारा दांता नहीं है। तुम अकेले कोई बड़ी लहर नहीं बना सकते। जुबान जी का सामना करते समय रहस्यमय बुरे व्यक्ति ने कोई डर नहीं दिखाया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा अचानक राजसी लड़ाई की भावना के साथ प्रकट हो गया। 5 स्टार जून का शिखर, आप अकेले पर्याप्त नहीं है। खूबसूरत आंखें तिरस्कार से भर गईं और जैसे ही ठंडी खर्राटे निकली, उसका हाथ पहले ही बाहर निकल चुका था और रहस्यमय बुरे व्यक्ति पर एक सियान स्लैश चला दिया गया था। श्वा, बिना किसी चेतावनी या किसी प्रतिरोध के रहस्यमय बुरा व्यक्ति असहाय होकर बस देखता रहा जब स्लैश उस पर लगा। मारने के लिए एक झटका। सोल पैलेस के रहस्यमय स्वामी को इस तरह आधा काट दिया गया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस समय अचानक परिवर्तन हुआ और 2 हिस्सों में कटे हुए शरीर से मोटी काली धुंध निकली, जिसने पलक झपकते ही शरीर के दोनों हिस्सों को लपेट लिया। तुम सही कह रही हो, सचमुच उसके मन में तुम्हारे लिए पर्याप्त सम्मान नहीं है, पगली। लेकिन अगर वह मैं हूं तो क्या होगा? अचानक काली धुंध से एक बुरी आवाज निकली। हवा में काली धुंध भर गई और 2 काली परछाइयां धीरे-धीरे धुंध से बाहर निकली। वह रहस्यमय बुरा व्यक्ति जो मूल रूप से एक व्यक्ति था, इस समय 2 लोगों में बदल गया। वास्तव में सोल पैलेस में कोई छिपा है। उस आदमी की ताकत अथाह है और हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वह कोई साधारण पूजनीय नहीं होगा, शायद वह रहस्यमय है। त्यानजुन, हाँ, यह आप ही निकले। जब जुबान जी ने उस आदमी को बाहर निकलते देखा तो उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसने पहले इस आदमी के अस्तित्व का पता लगाया था। हालांकि संख्या न्यान हो के कारण वह हमेशा एक दर्शक रहा है। दाहिनी ओर काली आकृति को घूरते हुए जुबान जी मुस्कुराए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप की एक सेना वास्तव में सोल पैलेस के 4 स्वर्गीय लॉर्ड्स को व्यक्तिगत रूप से यहां आने के लिए प्रेरित करेगी। आप बहुत अधिक उपद्रव कर रहे होंगे। क्या वह वास्तव में सोल पैलेस के 4 स्वर्गीय स्वामी हैं? लॉर्ड बिंग, लॉर्ड फैंग और अन्य लोग आश्चर्य से भर गए जब उन्होंने सुना कि जुबानी ने उस व्यक्ति की पहचान का खुलासा किया। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? सोल पैलेस में पवेलियन पर लड़ने के लिए इतनी दूर तक कैसे जा सकता है? रक्त नदी त्यानजुन देखें। इस समय सोल पैलेस के सभी शक्तिशाली लोगों ने अपनी गरिमा दिखाते हुए काली छाया को प्रणाम किया। उठना, कर्कश आवाज सुनाई दी और सोल पैलेस के सभी ताकतवर लोग अपना सिर उठाने से डर गए। रक्त नदी त्यानजुन, आप यहाँ क्यों हैं? शाखा के प्रमुख के रूप में किंतियान कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सोल पैलेस के स्वर्गीय स्वामी का सामना करते हुए यहाँ तक कि उखौल के स्वामी को भी सावधान रहना पड़ा। आखिरकार ये वह भयानक प्राणी है जो किंवदंती के अनुसार मानव रक्त पीता है। हाँ, यदि बुरे भूत ने गुप्त रूप से मुझे इसकी सूचना नहीं दी होती तो मुझे डर है कि आप सभी युवा हॉल मास्टर की तरह मर गए होते। काली धुंध धीरे-धीरे छट रही थी, जिससे एक ज़ोंबी जैसा चेहरा सामने आ रहा था जो लोगों को मौत तक डरा सकता था। उसकी शक्ल ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के फैंची जितनी भी अच्छी नहीं है। वह रक्त तकनीक का भी उपयोग करता है। हालांकि फैंची बुरा है, फिर भी उसकी शक्ल थोड़ी बहुत मानवीय है। लेकिन खून की यह नदी एक भूतिया ज़ोंबी की तरह है और इसके सिर का दृश्य भयानक है। UJINSHI खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 294। लेखक, GOGGG।
ब्लड रिवर हेवनली लॉर्ड ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। किंग किंग हाई और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार अगर खून की नदी यहाँ नहीं होती और जुबान ही पागल हो जाती, भले ही उनमें से सभी यहाँ नहीं मरे, उनमें से बहुत से जीवित नहीं बचे होते। कई आदरणीय लोगों ने रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की ओर मित्रवत दृष्टि डाली। आखिरकार उसके बिना यह कल्पनीय होगा। पता चला वह पुराना भूत है जो सितारों तक पहुंचता है। मास्टर फ्रैंक को पहले से ही उसका नाम पता था और उसने सीधे उसकी पहचान बताई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी पहचान छिपा रहा था, केवल एक शब्द से खून की नदी बह निकली और वह असहाय महसूस करने लगा। मैं छिपा रहना चाहता था, पहचाने जाने से बचना चाहता था और अपनी योग्यता और प्रसिद्धि छिपाना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जू उसने सभी से दूर देखा, तुरंत उसकी नजर ये फैंग पर टिकी और अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं इस यात्रा के लिए आपको पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता, यहाँ तक कि मैंने इस छोटे फैंग ये पवेलियन को भी कमाका। लेकिन तुम्हारे लिए बस इतना ही, मार डालो, याद रखना, किसी को पीछे मत छोड़ना। अल्पविराम। अध्याय 372 लिहो ने आकाश को जला दिया। आइस लॉर्ड ने ठंड को उलट दिया। सबसे रहस्यमय पैलेस मास्टर और डिप्टी पैलेस मास्टर को छोड़कर सोल पैलेस को 9 स्वर्गीय लॉर्ड्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 9 स्वर्गीय प्रभुओं में से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि सबसे कमजोर 9 स्वर्गीय प्रभुओं में भी काफी ताकत है। वह ताकत विंड लॉर्ड को कुचलने के लिए पर्याप्त है और यहाँ तक कि आइस लॉर्ड भी अपने प्रतिद्वंदी से बहुत दूर है। ये सोल पैलेस का असली आतंक है। यहाँ तक कि डैन पैगोडा जो इसका कट्टर दुश्मन है, इससे बेहद डरता है और 4 हेवनली लॉर्ड्स ब्लड रिवर जो यहाँ प्रकट हुआ है, उसका अस्तित्व 9 हेवनली लॉर्ड से भी ऊंचा है। उसकी ताकत इतनी भयानक है कि एक बार जब वह जून क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाता है तो यहाँ तक कि डैन पैगोडा के 3 दिग्गजों में से एक हुआंगी भी उसका मुकाबला कर सकता है। ब्लड रिवर का आगमन हर किसी की उम्मीदों से कहीं परे है। इतना मजबूत व्यक्ति स्थिति को बदलने के लिए काफी है। छोटे आदमी, मैं खून की इस नदी से निपट लूंगा। आप में से बाकी लोग केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, गंभीरता की एक किरण चमक उठी। जुबानी का शरीर पहले ही गायब हो चुका था। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही खून की नदी से लड़ रहा था। 2 शीर्ष जूझून योद्धाओं के बीच लड़ाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और ये फैंग इसके लिए बहुत आभारी थे। सौभाग्य से जुबान ही एक पागल महिला को उसके पक्ष में उकसाया गया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। बढ़ते दुश्मनों को घूरते हुए ये फैंग बेहद शांत थे। उसी क्षण उनकी महिमा अचानक प्रकट हुई और चौंकाने वाली जबरदस्ती उनके शरीर से असीम रूप से फैल गई। इसके साथ ही आग का विशाल समुद्र भी बना और धधकते तापमान ने पूरे स्थान को जलाकर लाल रंग में बदल दिया। मार डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आज यहां कौन मारा जाता है। 5 राउंड फायर। ये फैंग ने अचानक अपनी भुजाएं उठाई और जोर से चिल्लाया। तुरंत मेपल सिटी के अंदर 5 विशाल ज्वाला वाले जानवर 5 दिशाओं में दिखाई दिए। आदरणीय स्वर्गीय अग्नि, एक और गुस्से भरी चीख निकली और लॉर्ड त्यानहो ने अपने पुराने चेहरे पर चौंकाने वाले जानलेवा इरादे के साथ अचानक सिर हिलाया। आज मैं अपनी 5 व्हील्स लिहो फॉर्मेशन का बलिदान देने के लिए आपका उपयोग करूंगा। आग का 5वां दौर गठन। लॉर्ड त्यानहो की दहाड़ के बाद उसके बगल में ये फैंग के समान आकार वाले 5 विशाल ज्वाला वाले जानवर तेजी से आकाश में बने। 10 चौंकाने वाले विशाल जानवरों ने पूरे मेपल शहर को घेर लिया। इस समय आकाश विशाल जानवरों से घिरा हुआ था और जगह आग की लपटों से विकृत हो गई थी। यहाँ तक कि मजबूत जून भी इस समय थोड़ा सा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। ये फैंग और लॉर्ड त्यानहो के चारों ओर 10 अग्नि आत्माएं जल गईं और उनमें से धधकती हुई लपटें निकलती रहीं। उच्च तापमान के कारण अंतरिक्ष में भी अवर्णनीय विकृतियां पैदा हो गईं और किसी बिंदु पर उनके रहने की काफी संभावना थी। हंसना। ये फैंग उग्र भाव में था। उसने शांत भाव से लॉर्ड त्यानहो की ओर देखा और उसे लॉर्ड त्यानहो के बुरे स्वभाव की गहरी समझ थी। लॉर्ड त्यानहो को शक्तिशाली जूझून में सबसे दुष्ट प्राणी कहा जा सकता है। उन्होंने न केवल इस भयानक 5 गोल अग्नि संरचना का निर्माण किया, साथ ही उन्होंने विपत्ति के विषैले शरीर को सील करने का तरीका भी बनाया। ये रचनात्मकता बेहद भयावह कही जा सकती है, यहाँ तक कि दवा की धूल भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। लॉर्ड त्यानहो के लिहो के 5 चक्करों में एक प्रकार की अजीब आग, एक प्रकार की परिवर्तित आग और 3 प्रकार की जानवर की आग है। इसके अलावा 6 स्टार डू लॉर्ड की उनकी वर्तमान ताकत ने उनकी शक्ति को अपने चरम पर ला दिया है। हम इतनी छोटी संरचना के साथ मुझे सोल पहले से क्या डरना है। किंग की तुलना में अधिक अत्याचारी होने के कारण अन्य शाखा हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर जैक्सिंग गोल्ड गोस्ट को बुलुन लिहो का कोई डर नहीं है। आइस वैली के मास्टर, उस दिन आपको आग दी जाएगी। स्टार रीचिंग गोल्ड गोस्ट और आइस लॉर्ड ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने विरोधियों का फैसला किया। ग्लेशियर, ओह मुझे अकेला। लॉर्ड आइस ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्होंने पाया कि लिविंग के बिना उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा लॉर्ड स्काईफायर पहले से ही उनसे अधिक मजबूत थे। किंग भाई, तुम आइस वैली मास्टर की मदद करो और बाकी लोग फेंके पवेलियन को नष्ट करने के लिए मेरे पीछे आएंगे। जैसे कि उसे एहसास हुआ कि बिंग वह क्या सोच रहा था, स्टार जाइंग गोल्ड गोस्ट ने आदरणीय किंग को दूसरों को सौंप दिया। आदरणीय किंग की मानसिकता रहने वाली थी। वह सिर्फ किंग की मदद करने के लिए रुक रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह एक सींग के घोंसे को हिला देगा। किसने सोचा होगा कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में बस एक छोटी सी ताकत 4 स्वर्गीय प्रभुओं जैसे प्राणियों को आकर्षित कर सकती है। वह हाल ही में सोल पैलेस में जुनलाओ आया था। वह क्विंटियन शाखा का सदस्य नहीं था, नहीं वह स्टार जेलिंग गोल्ड गोस्ट शाखा का सदस्य था। लोग गन रहने के लिए समूह में शामिल हुए थे, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से था अलग थलग और अवांछित। हालांकि वह इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझता है। आदरणीय किंग को उसके आदेशों का पालन करना होगा। आखिरकार वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। हाँ, सभी आदरणीय और शक्तिशाली लोगों ने एक के बाद एक आदेश लिया और काले कौवों की भीड़ के मंडप के लोगों की ओर दौड़ पड़ी। उस समय आदरणीय बिंग और आदरणीय किंग ने आंख से संपर्क किया, अपनी भौहें ऊपर उठाई और एक तेज ठंडी हवा उनकी पीठ से बहकर सीधे उनके सिर के पीछे के महत्वपूर्ण हिस्से की ओर इशारा कर रही थी। किंग के सीधे हमले और ग्लेशियर के अचानक ठंडी हवा के हमले का सामना करते हुए लॉर्ड त्यानहो गतिहीन रहे, जबकि उनके बगल में वुल्फ लेपर्ड फायर स्पिरिट ने धीमी गर्जना की। अचानक ठंडी हवा का विरोध करते हुए उनके मुंह से आग की 2 धाराएं निकली। पंचचक्र अग्नि जीवित विधि गठन बनाओ। अचानक हुए गुप्त हमले ने स्थान की शांति और शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया और अनगिनत बमबारी और स्टील के टकराव की आवाजें आकाश में गूंज उठीं। चीख पुकार और अवर्णनीय चमक अचानक चारों ओर प्रकट हो गई और आकाश और जमीन दोनों दिशाओं में लड़ाई शुरू हो गई। एक के बाद एक कई संरचनाएं सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि सोल पैलेस को भी फेंगे मंडप की नींव से चौंका दिया गया है। फैंग जुजे को एक मजबूत जून मास्टर ने रोक दिया था। हालांकि वह बहुत मजबूत था, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियों में उसे जल्दी से हरा नहीं सका। सोल पैलेस के प्रत्येक बुजुर्ग में अजीब क्षमताएं हैं। जिस बुजुर्ग ने मास्टर फैंग को रोका था, उसके पास पहले से ही 3 सितारे थे। लॉर्ड त्यानहो की आंखों में एक ठंडी झलक दिखी। उनके हाथों के निशान अचानक बदल गए और उनके मुंह से संरचना को सक्रिय करने की आवाज आई। जैसे ही चीख निकली, उसके बगल की 5 अग्नि आत्माएं अचानक फुफकारते हुए बाहर निकली। 5 सींगों का आकार बनाते हुए उन सभी को 100 मीटर के भीतर ढक दिया। हो 5 अग्नि आत्माओं के मुंह से एक धीमी धार निकली और तुरंत अलग अलग रंगों के साथ आग के 5 स्तंभ उनके मुंह से निकले और फिर सीधे प्रतिद्वंदी के शरीर में गोली मार दी, जिससे एक आदर्श 5 नुकीले प्रकाश आकार का निर्माण हुआ। चीची, अग्निस्तंभ प्रतिद्वंदी के शरीर में चले गए और 5 सिर वाली अग्नि आत्मा के शरीर की सतह उज्ज्वल चमक के साथ फूट पड़ी। अग्निस्तंभ फिर से अग्नि आत्मा के शरीर से बाहर निकल गए और तुरंत एक दूसरे को पार कर गए और बाहर निकल गए और अंत में बदल गए संरचनाओं की पंक्तियों में। प्रकाश की क्रॉस रूपरेखा थोड़े ही समय में एक अत्यंत बोझिल और जटिल प्रकाश सरणी बनाती है। जैसे ही प्रकाश सरणी संघनित हुई, चमकदार अग्नि झरना नीचे बह गया और एक बड़े अग्नि पर्दे में बदल गया, जिसने सीधे लॉर्ड आइस और लॉर्ड किंग को इसमें लपेट लिया। नहीं, अरे नहीं, हालांकि वे इस गठन की शक्ति को नहीं जानते थे। बिंगे और किंग को भी लगा कि यह गठन निश्चित रूप से सरल नहीं था। लॉर्ड त्यानहो को इतना भरोसा हो सकता है, उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दोनों के चेहरे थोड़े बदल गए और अपने शरीर की हरकत के साथ वे एक साथ इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपनी हथेलियां लहराईं और परम राजसी ठंडी हवा आग के पर्दे पर पटक दी। हालांकि इसका प्रभाव अनायास ही था। ठंडी हवा ने आग के पर्दे को थोड़ी देर के लिए हिला दिया। जहां तक ठंडी हवा का सवाल है, वह संपर्क में आते ही स्वतः ही नष्ट हो जाती है। अफसोस, मेरी ठंडी ऊर्जा उसके पतित हृदय ज्वाला पर बिल्कुल भी आक्रमण नहीं कर सकती। मैं यहाँ तक कि जब उसने बिंगे को देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और किंग बेहद घबराया हुआ लग रहा था और उसका चेहरा बदल गया।
बर्फ घाटी के स्वामी, इस संरचना में अपनी विशेषता ऊर्जा बहुत हिंसक है और मेरे शरीर में लड़ने की भावना को बहुत दबा दिया गया है और मेरी आत्मा को अजीब आग से रोका नहीं जा सकता है। बिंगे की अभिव्यक्ति निराशाजनक थी। उसने अपने सामने उस पात्र की ओर देखा जो एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन कुछ भी हो, वह बेकार लग रहा था। उसने अपनी आंखें ठंडी कर दी और गंभीरता से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, चाहे उसके तरीके कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह निश्चित रूप से हम दोनों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। पहले खुद स्थिति खराब मत करो। सचमुच, आपने जो कहा, जरूरी नहीं कि वह सच हो। याओ तियानहो ने संरचना के भीतर ग्लेशियर और किंगहाई को देखा और चंचलता से मुस्कुराया। जैसे ही हाथ के निशान बदले, आसपास के आग के पर्दे में उतार चढ़ाव आया और फिर 5 रंगों की शानदार आग की धाराएं निकलती रहीं। कितना शक्तिशाली गठन है। जब बाहर सभी ने इस संरचना की शक्ति देखी, तो वे सभी भयभीत हो गए। आग का एक समुद्र भर गया और 5 रंग की लपटें बेहद भव्य थीं। जब ये लौ दिखाई दी, तो बिंगे का चेहरा भी बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इस लौ में कितनी भयानक और विनाशकारी ऊर्जा थी। एक प्रकार की अजीब आग, एक प्रकार की रूपांतरित आग, 3 प्रकार की जानवरों की आग, साथ ही लॉर्ड स्काईफायर की ताकत, 5 प्रकार की लपटों के संलग्न की उत्तेजना, अंतिम उत्पाद को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हजारों मील तक जमे हुए आत्मा ताला, दोनों आदमियों ने गहराई से महसूस किया कि आदरणीय तियानहो ने जैसे ही कोई कदम उठाया, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने कुछ भी रोकने की हिम्मत नहीं की और इससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेहुओ फैंटियन, साथ ही याओ तियानहो की अभिव्यक्ति भी बहुत ठंडी थी। ये वह लड़ाई थी जिसने पूरे महाद्वीप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। उसे एक बड़ी जीत हासिल करनी थी और उसे खूबसूरती से जीतना था। किसी भी चीज को बिल्कुल भी न रोकें। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये ब्लॉकबस्टर होगी। उनके चेहरे पर ठंडे भाव के साथ मास्टर तियानहो के शरीर से लड़ने वाली ऊर्जा लगातार फूटती रही और फिर आसपास के आग के पर्दे में समा गई। अंदर 2 लोगों की ओर इशारा करते हुए 5 भयानक जुड़ी हुई आग की लपटें अचानक एक क्रूर जानवर की तरह लग रही थी, जो उन दोनों की ओर घूम रही थी। 3 जून द्वारा किए गए सभी हमले उस समय एक बिंदु की ओर एकत्रित हो गए। प्रचंड चमकदार लपटें और भयानक उच्च तापमान के कारण स्थान लगातार विकृत हो रहा था और दृष्टि धुंधली हो गई थी। अंदर क्या हुआ, बाहरी दुनिया के पास जानने का कोई तरीका नहीं है। वे केवल उस पल का इंतजार कर सकते हैं जब उत्तर सामने आएगा। बिंग जुनजिन ठंड को उलट देता है। आग की श्रृंखला में 5 रंग की लपटों ने किंगहाई द्वारा छोड़े गए सभी आत्मा हमलों को घेर लिया और केवल आइस लॉर्ड का हमला अभी भी कायम था। किंगहाई इस समय बहुत भागना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं भाग सका। वह घबरा गया, पूरी तरह से घबरा गया। हालांकि जैसे ही वह आइस लॉर्ड के पीछे भागा और भागने के मौके का इंतजार करने लगा, आइस लॉर्ड की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं। क्लिक करें। यह वह क्षण था जब आइस लॉर्ड के शरीर में अत्यधिक बर्फ का एक विस्फोट हुआ। अजीब तरह से उसका शरीर एक पल में बिखर गया। इस समय प्रचंड 5 रंग की आग की लपटें बर्फ की सुरक्षा को पूरी तरह से तोड़ चुकी थीं और आगे की ओर बढ़ रही थीं। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह पहले ही आग के क्रूर समुद्र में समा चुका था। आग के ढेर में दर्द से भरी चीखें न केवल आदरणीय किंगहाई की चीखें थीं, बल्कि अनगिनत आत्माएं भी थीं जो उनके पास इकट्ठा हुई थीं और उनके भाग्य का पालन करती थीं। क्या लेहुओ फैंटियन है? वह भगवान तियानहो के नाम के योग्य है। इस समय आग की संरचना के बाहर एक टूटी हुई बर्फ की मूर्ति टूट गई और आइस लॉर्ड का शरीर उसमें से बाहर आ गया, लेकिन वह सुरक्षित था। ग्लेशियर नदी घाटी के मालिक के रूप में बिंगे के पास स्वाभाविक रूप से उन तरीकों से कहीं अधिक है, खासकर जब से उसके पास एक वाइड डिजास्टर पॉइजन बॉडी है। उसके पास अपनी जान बचाने के लिए कई साधन हैं। लॉर्ड स्काईफायर की हत्या के तहत भी वह अभी भी बरकरार था। यदि ये फैंग को पहले आइस सिंहासन से पुरस्कृत नहीं किया गया था, तो लॉर्ड आइस लॉर्ड स्काईफायर के बराबर हो सकता था। यहाँ तक कि उसके पास लॉर्ड तियानहो की तुलना में जीतने का बेहतर मौका है। मत भूलो, उसके पास अजैतापदा विश्व शरीर भी है। हुश, आग की श्रृंखला से अचानक एक काली छाया उड़ गई और भगवान तियानहो ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी। बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? डॉजिनशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयांग लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयांग पंगु हो गया है। अध्याय 295। लेखक जीओजीजीजी। लॉर्ड तियानहो ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत उठाया और हवा से अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया। 5 रंग की आग की लपटें काली आकृति के चारों ओर इकट्ठी हो गईं और तुरंत विशाल पंजे में बदल गईं, जिससे काली आकृति को कसकर पकड़ लिया गया। गधे, काली छाया से क्रोधित श्राप आया। यदि यह आदरणीय किंगहाई नहीं होता तो यह और कौन हो सकता था? हाँ, यदि तुम मेरे हाथों से बचना चाहते हो तो केवल तुम ही हो जो नहीं बच सकते। अपने हाथ के धक्का से आदरणीय किंगहाई का पूरा शरीर गिरी हुई हृदय की लपटों में लिपटा हुआ था और फिर उसे एक विशेष छोटी सी बोतल में रखा गया था। किंगहाई पकड़ा गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पलक झपकते ही आदरणीय किंगहाई को सुलझा लिया गया और यहाँ तक कि जीवित भी पकड़ लिया गया। ये निसंदेह सोल पैलेस के लिए एक बड़ा झटका और अपमान है। आइस वैली के मास्टर, क्या चल रहा है? तारे चुनने वाले बूढ़े भूत ने, जो ये फैंग का सामना कर रहा था लेकिन लड़ नहीं रहा था, गहरी आवाज में पूछा। क्या हो रहा है? आप इसे आजमाते क्यों नहीं? मेरे पास कोई बर्फ नहीं है, इसलिए मैं केवल उसे ही पीट सकता हूँ। लॉर्ड बिंग की आंखें लाल हो गईं और वह धीरता से चिल्लाया। उसकी आंखों में गुस्सा उसके गुस्से को व्यक्त करने के लिए काफी था। उसने ये फैंग को जिस नजर से देखा, वह उसे मारने की इच्छा को छिपा नहीं सका। हाँ, जवाब में ये फैंग ने असहाय होकर कंधे उचकाए। मुझे दोष दो, इसका मुझसे क्या लेना देना है? ये फैंग, जाहिर तौर पर यह फैंग ये को मिला इनाम था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यदि आप पवेलियन मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। लॉर्ड तियानहो ने अपनी आकृति चमकाई और बिंगे के सामने प्रकट हुए। उसकी अभिव्यक्ति कठोर और ठंडी थी। ग्लेशियर घाटी का मालिक बनने के बाद ये पहली बार है जब वह इतना दुखी हुआ है। यदि आप फैंग से आइस सिंहासन वापस लेना चाहते हैं तो आपको पहले स्काईफायर लॉर्ड को हराना होगा, लेकिन आइस सिंहासन के बिना आप स्काईफायर लॉर्ड को नहीं हरा सकते। इस अंतहीन चक्र ने लॉर्ड बिंग को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके दिल में आग भड़क रही हो। कुआं, सोल पैलेस में एक बुरे व्यक्ति के रूप में ओल्ड गोस्ट रीचिंग फॉर स्टॉक स्वाभाविक रूप से समझता है कि लॉर्ड बिंग को सिरदर्द देने वाले प्रतिद्वंदी के खिलाफ जाना निश्चित रूप से उसके लिए असुविधाजनक होगा। तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके हाथ गर्व से उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसका शरीर लंबा और सीधा था और अंत में उसकी नजरें ये फैंग पर टिक गईं, जो उदासीन दिख रहा था। आइस लॉर्ड, क्या आइस सिंहासन पर लौटना आसान नहीं है? मैं यह मामला मुझ पर छोड़ दूंगा। मुझे पहले लॉर्ड स्काईफायर को रोकना होगा। पफ, खांसी। इससे पहले कि लॉर्ड आइस उत्तर दे सके, लॉर्ड स्काईफायर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सितारा पकड़ने वाला पुराना भूत। ओह, आपका क्या मतलब है? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 373 आइस गॉड एरो बनाम वर्ग नाम किंतियान की योजना। जब स्टार पकड़ने वाले पुराने भूत ने कहा कि वह बिंगे को ये फैंग से आइस सिंहासन छीनने में मदद करना चाहता था, तो लॉर्ड स्काईफायर जोर से हंस पड़ा। क्योंकि यह बुरा तारा पकड़ने वाला भूत बहुत चतुर व्यक्ति लगता है, उसने मौत की तलाश के लिए ऐसा रास्ता क्यों चुना? ये फैंग की ताकत लॉर्ड तियानहो मैग्मा दुनिया में सभी के लिए स्पष्ट है। तारे चुनने वाला बुरा भूत वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन क्या वह वास्तव में उनके मंडप मास्टर का प्रतिद्वंदी हो सकता है? आइस गॉड बो, एक तेज चीख के साथ लॉर्ड तियानहो के पास अब किसी और चीज की परवाह करने का समय नहीं था। बर्फ और आग के बीच युद्ध छिड़ने वाला था। आइस लॉर्ड ने हल्के नीले रंग की तरल ऊर्जा की एक गेंद पर कब्जा कर लिया और फिर अचानक खिंचाव के साथ ऊर्जा सीधे 2 फुट लंबे नीले बर्फ के धनुष में बदल गई। इस धनुष और बाण की उपस्थिति ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ठंडी हवा को अचानक बढ़ा दिया और यहाँ तक कि भगवान तियानहो की भयंकर 5 रंग की आग को एक दूसरे से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आइस गॉड बो, हाइबोडोंग के रूप में, जो बर्फ की विशेषता के लिए भी लड़ता है, उसकी नजर हमेशा बर्फ के भगवान पर टिकी रही है। वर्तमान आइस लॉर्ड पूरी तरह से उसका नया गुरु है। हालांकि वह सीधे युद्ध कौशल नहीं सीख सकता है। उसके दिमाग में एक उज्ज्वल रोशनी है और वह अचानक प्रबुद्ध और ताजा हो गया है। ये पता चला है, अपने हाथों से फूलों को निचोड़ने के अलावा आप दूसरों को बर्फ के धनुष से भी गोली मार सकते हैं, जैसे रानी मेडुसा ने मुझे गोली मारी थी। आइस लॉर्ड के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसने अपनी हथेली से धनुष की डोरी को खींचा और फिर धीरे-धीरे उसे चमकती आवाज के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा के आकार में खींच लिया, जिससे उसके चारों ओर से भयानक ठंडी हवा इकट्ठी हो गई और एक नीली बर्फ बन गई धनुष की प्रत्यंचा पर बना बाण। जैसा कि आइस लॉर्ड से अपेक्षा की गई थी, उसकी ताकत वास्तव में भयानक है।
हल्की सांस लेते हुए लॉर्ड त्यानहो की आंखें प्रशंसा से चमक उठी, उनके हाथों के निशान भी बदल गए और उनकी हथेलियों पर 5 रंग की लपटें इकट्ठी हो गईं। आइस गॉड एरो, बर्फीली दुनिया। आइस लॉर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत उसके चेहरे पर एक क्रूर उदासीनता प्रकट हुई। उसने एक ठंडा पे दिया और तुरंत अपनी उंगलियां छोड़ दी। एक धमाके के साथ एक विशाल नीला बर्फ का तीर बाहर निकल गया। इस बाण के लगते ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हवा अत्यंत ठंडी हो गई और आसपास का अग्निपथ भी अत्यंत धुंधला हो गया। याओ त्यानहो भयंकर लग रहा था। बिजली की तरह बड़े हुए नीले निशान को देखते हुए उसने अपना पैर दबाया, अचानक अपना दाहिना हाथ लहराया और वल्कन की बांह जैसा एक विशाल हाथ पतली हवा से बाहर आया। दो क्रूर दृश्य प्रभाव तेजी से आकाश में दिखाई दिए और विशाल ज्वाला वाले जानवर ने अचानक आई नीले धनुष और तीर पर प्रहार किया। वल्कन की भुजा, दुनिया को नष्ट कर दो। बर्फ और आग के दो स्वर्ग वर्तमान दुनिया का वर्णन करने के लिए एकदम सही शब्द हैं। बर्फ और आग के गुण संघनित हुए और फिर टकरा गए, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने पूरे स्थान को बर्फ और आग के विस्फोट की ऊर्जा से ढक दिया। शक्तिशाली विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा की लहरों ने हजारों मील के दायरे में लड़ाई की भावना को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। 5 रंग की आग की रोशनी और बर्फ नीली रोशनी में जोरदार टक्कर हुई। दुनिया को नष्ट करने वाली दो ताकतों ने उस पल में जबरदस्त विस्फोट किया। ठंडी हवा के तहत खाली जगह बारीक बर्फ की परत से भर गई। आग और बर्फ दोनों ने आकाश के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वे पागलों की तरह एक दूसरे से ऊर्जा का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसी चौंकाने वाली टक्कर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस समय दोनों ऊर्जाएं वास्तव में एक संतुलन पर पहुंच गईं, जिससे लॉर्ड बिंग और लॉर्ड त्यानहो दोनों के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति हुई। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष वास्तव में उनके साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता है। लॉर्ड स्काईफायर, उसकी ताकत स्पष्ट रूप से लॉर्ड आइस से एक सितारा अधिक मजबूत है और उसके पास लिहो फॉर्मेशन के 5 राउंड भी हैं। लॉर्ड आइस, हालांकि उसकी ताकत लॉर्ड स्काईफायर से थोड़ी कम है, उसके पास वर्षों से एकत्र किए गए विभिन्न तुरुप के पत्ते हैं, जिनमें उच्च स्तरीय अमृत और युद्ध कौशल शामिल हैं जो उसकी ताकत को बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अर्जित आपदा जहर शरीर का तुरुप का पत्ता भी है। लॉर्ड त्यानहो ने जहर का विरोध करने के लिए बहुत सारी लड़ने वाली ऊर्जा का उपयोग किया, जो स्वाभाविक रूप से वर्तमान दृश्य का कारण बना। लॉर्ड त्यानहो ने भौहें चढ़ा दी, हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्हें बिंगे की ताकत की प्रशंसा करनी पड़ी। सौभाग्य से उसके हाथ में ये बिंग नहीं था, अन्यथा ये निश्चित नहीं होता कि कौन जीतेगा। लेकिन अब वह नहीं, लॉर्ड त्यानहो को पर्याप्त आत्मविश्वास है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका ये बर्फ का टुकड़ा इतना शक्तिशाली होगा। ये वास्तव में मेरी उम्मीद से परे है। आदरणीय त्यानहो ने अपने मुंह के कोने से मनोरंजन का संकेत उठाया और बिना किसी घबराहट के कहा, हम आपकी पुरानी लॉ की ताकत मेरी उम्मीद से परे है। लॉर्ड आइस अब घबरा रहा है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। लॉर्ड स्काईफायर के विपरीत यहाँ आपकी विशेषता बहुत मजबूत है। यह मत भूलो कि अगली चीज अंतहीन मैग्मा दुनिया है। यदि वह आदरणीय नहीं होता तो दमन उसे शीघ्र पराजित करने के लिए पर्याप्त होता। इससे भी अधिक आदरणीय त्यानहो के पास अजीब अग्निविनाश हृदय ज्वाला है। अब जब वह उसके साथ गतिरोध में है तो उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं किया होगा। बिंगे, इससे पहले कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाओ, फैंग ये पवेलियन, तुम अपने खोए हुए तरीकों से पीछे क्यों नहीं हटते और प्रकाश की ओर मुड़ते हो? यदि तुम बाघ की खाल की तलाश करते हो तो तुम ही वह व्यक्ति होगे जिसे चोट लगेगी। अंत लॉर्ड त्यानहो ने बहुत थका हुआ महसूस करते हुए लॉर्ड बिंग को देखा। क्या आपको अभी भी इस तरह जीने के लिए अपने मुंह का उपयोग करना होगा? मुझे नहीं पता कि पवेलियन मास्टर क्या सोचते हैं। कुआं, त्यानहो ने जो कहा उसे सुनकर लॉर्ड बिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर अवाक होकर बोले, आपने मुझे अपने फेंगे मंडप के साथ खड़े होने के लिए राजी किया। हाँ, मुझे लगता है कि आप कुएं में मेहनत नहीं जानते कि सोल पैलेस कितना डरावना है। जैसे ही उसने ये कहा, लॉर्ड आइस को अपने दिल में बेहद डर महसूस हुआ। वह जानता था कि सोल पैलेस के लॉर्ड का आतंक कुछ ऐसा था जिसका वह आइस रिवर वैली विरोध नहीं कर सकता था। उसके पास फैंग ये का साहस नहीं है और उसका निर्णय पूरी ग्लेशियर घाटी के जीवन और मृत्यु पर निर्भर करता है। अब जब सोल पैलेस ने उसे ढूंढ लिया है तो उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है जब तक कि ये कितना डरावना है। मैं सचमुच नहीं जानता कि सोल पैलेस कितना डरावना है। जैसा कि लॉर्ड त्यानहो अभी आग से बाहर आए थे, उन्हें अतीत में सोल पैलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह केवल ये जानते थे कि यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनका इसके साथ ज्यादा संपर्क नहीं था। उन्हें किसने बताया कि उस समय वह केवल एक साधारण किसान थे? इसके हाथों में संसाधन ग्लेशियर घाटी की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली हैं और इसे गरीब के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन मैं और भी जानता हूं कि हमारा पवेलियन मास्टर कितना भयानक है और उसमें कितनी क्षमता है। ये फैंग पर नजर डालते ही याओ त्यानहो की आंखें सिकुड़ गईं। इस नजर ने लॉर्ड बिंग को चौंका दिया। ये वह नजर नहीं है जो केवल कृतज्ञता दिखाती है, बल्कि मेरे दिल की गहराइयों से डर की झलक है। क्या ऐसा हो सकता है? ये फैंग ये उसके सामने लॉर्ड त्यानहो से भी अधिक मजबूत है। ये सोचकर लॉर्ड बिंग का गला नहीं रुका। बिंगे, अगर हम शर्त लगा लें तो कैसा रहेगा? अचानक वेनेरेबल स्काईफायर की लड़ने की भावना धीरे-धीरे कम हो गई और उन्होंने वेनेरेबल आइस से बात की। लॉर्ड बिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर लड़ना बंद करने का फैसला किया और पूछा, कौन सा दांव? बिंगे को इस तरह देखकर लॉर्ड त्यानहो बहुत खुश हुए और तुरंत कहा, आइए शर्त लगाएं कि हमारे मंडप मास्टर और इस पुराने भूत चुनने वाले सितारों के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा। यदि मेरा मंडप मास्टर जीता है तो आप अब से ग्लेशियर नदी घाटी में मेरे फेंगे मंडप के पास खड़े होंगे। उसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन अगर वह हार गया तो क्या होगा? लॉर्ड आइस और लॉर्ड स्काईफायर दोनों पुराने राक्षस हैं। लॉर्ड आइस ने पहले ही सोचा था कि ऐसा ही होगा जब वह पहले ध्यान कर रहे थे और अब उन्होंने बिना सोचे समझे पूछ लिया। यदि फैंग ये वास्तव में पुराने भूत झाई जिनको हरा सकता है तो फैंग ये पवेलियन के पक्ष में होने में क्या हर्ज है? यदि मेरा मंडप स्वामी हार जाता है तो बर्फ का सिंहासन तुम्हें वापस कर दिया जाएगा और मैं तुम्हें इन्हें डिजास्टर पॉइजन बॉडी रखने में भी मदद करूंगा। लॉर्ड त्यानहो ने दूर से छोटी मेडिकल परी पर नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, ये तय हो गया। कहा जा सकता है कि इस सौदे से लॉर्ड आइस को कोई नुकसान नहीं होगा। वह यहाँ आइस सिंहासन वापस पाने और आपदा के जहर शरीर को छीनने के लिए आया है। अब जब ये शर्त है तो स्वाभाविक रूप से उसका इसे अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है और बिंगे ये भी समझता है कि यह शर्त उसके और लॉर्ड त्यानहो के बीच नहीं है, बल्कि उसके और उस फैंग के बीच है। उनमें से दो, एक बर्फ और एक आग, ने एक शर्त के कारण एक संघर्ष विराम को चुना, लेकिन सोल पहले से परेशानी पैदा न करने के लिए बर्फ और आग के दो स्वर्गों ने कार्य करना शुरू कर दिया। लड़ाई बंद नहीं हुई, लेकिन इसने जीवन और मृत्यु का स्वभाव खो दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। मैंने तुम्हें बर्फ से जला दिया, मैंने तुम्हें आग से जमा दिया। वे बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। उनकी नजर में अब कोई दुश्मन नहीं है। उनका लक्ष्य पहले से ही स्टार रीचिंग गोल्ड गोस्ट और ये फैंग पर स्थानांतरित हो चुका है। हालांकि जो बात उन्हें अवाक कर गई वह ये थी कि ये फैंग जो लक्ष्य था बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था और इसके बजाय अन्य मंडप शिष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बूढ़ा भूत, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम ये कर सकते हो? मैंने तुम्हें जो दानव कठपुतली दी थी उसे जल्दी से मुक्त करो। क्या तुम्हारे पास अभी भी संतान है? ये सुनकर स्टार रीचिंग के पुराने भूत के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने महसूस किया कि 4 स्वर्गीय प्रभुओं की निगाहें उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसने जल्दी से डांटा, फैंग ये तुम कूड़ा कचरा हो, तुम दूसरों को धोखा देने के लिए बहुत आगे निकल गए हो। तुम्हारी मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? फ्रेमिंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बूढ़े कमीने, मैं अपने पुराने भूत के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? बूढ़े कमीने, बड़ा हरा कमल मत बनो। ये फैंग ने अपने चेहरे पर घृणा की दृष्टि से तारे को पकड़ने वाले बूढ़े भूत को देखा, यहाँ तक कि जब उसे सबसे अधिक घृणा महसूस हुई तो वह पीछे हट गया। ओह तू स्टार पकड़ने वाले बूढ़े भूत को पता था कि यह बच्चा उसके साथ खेल रहा है और उसका बुरा चेहरा गुस्से से कांप रहा था। पवेलियन मास्टर, मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। बूढ़े भूत फेंगे पवेलियन के डिप्टी मास्टर ओल्ड डेमन उत्साहित दिखे। उन्होंने अचानक अपनी भुजाएं लहराईं और मोतियानिक सिंह द्वारा पहले छोड़ी गई कठपुतलियों के समान 10 कठपुतलियां आकाश में लटक गईं। ये फिर से यह कठपुतली है, उनके पास यह अभी भी क्यों है? इतना ही नहीं, उनमें से पहले की तरह 5 भयानक प्राणी हैं जो डॉजों के मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं। जिस क्षण 10 कठपुतलियां प्रकट हुई वे पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो गईं। उनके समर्थन के कारण सोल पैलेस के अभिभावकों को पूर्ण लाभ हुआ, लेकिन उस दिन राक्षस कठपुतलियों के प्रकट होने के बाद वे पहले से ही गतिरोध में थे। इस गतिरोध का कारण स्वाभाविक रूप से ग्लेशियर घाटी में गुप्त रुइन की मदद है। DUJINSHI खोज फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड।
होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 296। लेखक जियोजीजीजी। लॉर्ड आइस 20 मजबूत लोगों को लाया था। वे मूल रूप से मौत से लड़ने वाले थे, लेकिन अब उन्हें वैली मास्टर से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें चाकू चलाने के लिए कहा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मूल रूप से उन्हें रोकने के लिए फेंगे मंडप से बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन अब केवल 5 राक्षस कठपुतलियां और कुछ शक्तिशाली बहुआंग योद्धा ही ऐसा कर सकते थे। ग्लेशियर, आप ग्लेशियर घाटी में क्या कर रहे हैं? किंतियान क्रू लग रहा था और उसने लॉर्ड बिंग से गुस्से में पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? पैलेस मास्टर किन, कृपया जल्दी से मेरी मदद करें, मैं अब और नहीं रुक सकता। ये सुनकर लॉर्ड बिंग का बुरा चेहरा भ्रम से भर गया। उसने अपनी पूरी ताकत से प्रचंड आग की लपटों को दूर किया और जोर से चिल्लाया। ओह लॉर्ड बिंग, कृपया थोड़ी देर और रुकें, मैं तुरंत आपकी मदद करने के लिए यहाँ आऊंगा। मास्टर तियानहो के आतंक को देखकर किंगही को भी उसने पकड़ लिया था। किंतियान ऊपर जाकर मस्ती में शामिल होने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जल्दी से बिंगे से दूर देखते हुए किंतियान ने कई डाई और अन्य लड़कियों पर अपनी आंखें बंद कर ली। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ें, और यदि राजा के पास उससे निपटने के लिए पुराना भूत है तो राजा की स्त्री दूसरे नंबर पर आएगी। जी, एक अजीब सी हंसी के साथ किंतियान तेजी से कई डाई की ओर दौड़ा जो लड़कियों में सबसे मजबूत लग रही थी। हम पैलेस मास्टर किन, क्या आपके लिए इस तरह का व्यवहार करना बहुत घृणित है? इस समय एक तूफान अचानक उठा और किंतियान के सामने सुंदर फैंग जून ने उसका रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। फैंग जियान, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। किंतियान का चेहरा ठंडा था और उसके शरीर से एक अजीब और हिंसक आभा फूट पड़ी थी। तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? हवा के ब्लेड फैंग जून के शरीर से बेतहाशा फैल गए, एक पवन ब्लेड अवरोधक में बदल गए जिसमें हवा की गति अचानक बदल गई और एक हरा भूरा तूफान पूरी तरह से बन गया। जी, ये बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें तुम्हारे मृत भाई को बेहतर ढंग से ढूंढने दूंगा। एक अजीब सी हंसी के साथ किंतियान ने अचानक अपनी हथेली बढ़ा दी और एक विशाल काला हाथ एक विशाल मुट्ठी में बदल गया और लॉर्ड फैंग की ओर मारा। फिर यह इस पर निर्भर करता है कि क्या आप में वह क्षमता है। मैं फैंग जियान शाकाहारी नहीं हूं। एक ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना जो उससे 2 सितारा अधिक मजबूत था। मास्टर फैंग ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया, जबकि हवा का झोंका उड़ रहा था। एक गोली निगल ली गई थी। बुरे आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद भी मैं तुम पर भरोसा करूंगा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी और राजसी ऊर्जा मास्टर फैंग के शरीर में फिर से एक बम की तरह विस्फोट हो गई। उसकी ताकत अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। धिक्कार है, यह अमृत वास्तव में आपके क्षेत्र को बेहतर बना सकता है। किंतियान ने अपनी आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ मास्टर फैंग की लड़ाई की भावना में अचानक वृद्धि को देखा और फिर उस विकृत व्यक्ति याओचेंग के बारे में सोचा। 4 सितारा डूजून पर्याप्त नहीं है, सचमुच, आइए पहले इसे आजमाएं। मास्टर फैंग का चेहरा उदास था और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज चाल चली और उनके हाथ में एक तेज लंबी तलवार दिखाई दी। ये लंबी तलवार स्टील का ब्लेड नहीं थी, बल्कि हवा की विशेषता वाली लड़ने की ऊर्जा से भरी हुई थी। हवा टूट जाती है। 2 संक्षिप्त और सारगर्भित शब्द आकाश में गूंज उठे और उसके साथ तालमेल बिठाते हुए उसी क्षण लंबी तलवार बाहर निकल गई। हवा की तलवार के चारों ओर तूफान की हवाएं एक छोटा सा बवंडर बना रही हैं। ये बवंडर स्थान एक विशाल भंवर की तरह है जो आसपास के स्थान की सारी पवन ऊर्जा को अपने साथ बहा ले जाता है। जिस क्षण हवा की तलवार बाहर निकलती है, तूफान एक नीले ड्रैगन की तरह होता है जो आत्मा जानवर की ओर उग्र होता है। निश्चित रूप से बहुत मजबूत काली आत्मा का हाथ और हरा तूफान एक ही समय में अंतरिक्ष से गुजरे और उसी क्षण वे एक दूसरे से टकरा गए। तीखी चीखों की एक श्रृंखला तेज हवा के साथ मिश्रित हो गई और शून्य में 2 ऊर्जाएं विस्फोटित हो गईं। उन्होंने इसे आप पर छोड़ दिया। आदरणीय फैंग और किंतियान के दोबारा प्रकट होने से पहले एक क्रोधित चीख सोल पैलेस में अन्य आदरणियों के कानों तक पहुंच चुकी थी। किंतियान ने मूल रूप से सोचा था कि फैंग जुजी के खिलाफ उसकी लड़ाई का परिणाम तत्काल हत्या के साथ समाप्त होगा, लेकिन इस तथ्य ने उसे सावधान रहना पड़ा। अमृत के कारण मास्टर फैंग की ताकत को 3 सितारा से 4 सितारा डूजून में अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा उनकी ताकत उनके साथियों की तुलना में कहीं बेहतर है और वह वास्तव में किंतियान के साथ बराबरी पर है। उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे लड़ना था और उसे क्रोधित भी करना था, इसलिए वह उसे ही मार डालना चाहता था। इस तरह कई डाई, लिटिल मेडिकल फेरी, किंगलिन, जियान और अन्य लड़कियों को अन्य सोल पैलेस लॉर्ड्स को सौंप दिया जाएगा। नहीं, वे महामहिम और अन्य लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें जल्दी रोकें। उफ, अल्पविराम। अध्याय 374 विषैले शरीर और ड्रैगन शरीर का संयोजन। सोल पैलेस के भगवान ने किंतियान के आदेश को सुना और सीधे कई डाई और अन्य महिलाओं की दिशा में चले गए। हर किसी का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, यानी ये फैंग के साथ संबंध रखने वाली इन सभी महिलाओं को जीवित पकड़ना। केवल इस तरह से फेंगे मंडप पर तेजी से कब्जा किया जा सकता है और ये फैंग को बिना किसी मदद के पकड़ा जा सकता है। कहा जा सकता है कि इस तरह की संपूर्ण योजना ने ग्लेशियर वैली की मदद, अशांत पानी में मछली पकड़ने और स्काई डायमंड पपेट की सहायता से भी फेंगे पवेलियन को चकमा दे दिया। लेकिन सभी पक्षों के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच एक बड़ा अंतर है, केवल ये फैंग, जुआनई, लॉर्ड तियानहो और लॉर्ड फैंग हैं। सोल पैलेस के लिए 4 हेवनली लॉर्ड्स जो है स्टार जाइंगोल्ड गोस्ट और किंतियान के अलावा 3 सोल पैलेस एल्डर्स भी आ रहे हैं। इसमें किंगली लॉर्ड शामिल नहीं है, जिन्हें सीधे तौर पर पकड़ लिया गया था। स्काईफाई लॉर्ड्स का प्रकोप। फेंगे पवेलियन इतनी शक्तिशाली लाइनअप का विरोध कैसे कर सकता था? नहीं, उन्हें जल्दी रोको। उपस्थित व्यक्ति के रूप में पुराना दानव, पुराना भूत शक्तिशाली डूजून की मात्र एक उपस्थिति थी। जब उसने इसकी खोज की तो उसने पहले ही सभी को याद दिला दिया था। लेकिन वह बचाव के लिए नहीं जा सका क्योंकि सोल पैलेस डू संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे रोकने के लिए 3 लोगों को भेजा था और कनान कॉलेज के संरक्षक जिनके पास उनके समान ताकत थी। जैसे ही कियान बाई और 2 बुजुर्गों को इसका पता चला, वे इसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। साथ में वे दोनों जगह को तोड़ भी सकते थे। ये ठीक इसी वजह से है कि दोनों बुजुर्गों ने सोल पैलेस लॉर्ड्स में से एक के सामने की जगह को खोलने और सीधे उसे रोकने के लिए मिलकर काम किया। धिक्कार है उन 2 बुढ़ों पर। आदरणीय व्यक्ति जानता था कि उसकी उपलब्धियां यहीं समाप्त हो जाएंगी, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे मुड़ा और अपना ध्यान कियान बाई एलाओ की ओर लगाया। मैं बस इतना ही कर सकता हूं, बाकी सब आप पर निर्भर है। हालांकि कियान बाई और एलाओ अन्य 2 आदरणियों को रोकना चाहते थे, लेकिन ताकत में असमानता ने उन्हें ताकत से अधिक महत्वाकांक्षा के साथ छोड़ दिया। अफसोस, जी, 2 अमर लोगों ने मुझे रोकने की हिम्मत की, तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आदरणीय व्यक्ति, जिसे 2 बुजुर्गों ने रोका था, अचानक उसके पूरे शरीर में लड़ाई की भावना के साथ प्रकट हुआ और उसकी ओर लड़ने लगा। ये सचमुच मुझे मार डालेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अभिभावक के रूप में दोनों बूढ़े कितने असहाय थे। ये कहा जा सकता है कि वे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पर पूरी तरह से बगल में चल सकते थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि जब से फैंग ये यहाँ आए, वे सभी शक्तिशाली व्यक्ति डूजून होंगे। 2 व्यक्ति जो डॉजों की ताकत के चरम पर हैं, एक साथ काम करने पर भी मुश्किल से ही इससे निपट सकते हैं और वे दोनों जानते हैं कि कार्रवाई किए बिना समय बीतने पर वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। उन तीनों ने एक पल में एक साथ लड़ाई की, भले ही बाकी लोग मदद करने में सक्षम हो, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी। और सोल पैलेस के इस बुरे आदमी के अलावा 2 अन्य लोग भी हैं जो लड़कियों पर अलग से हमला कर रहे हैं। अगर आप हमें पकड़ना चाहते हैं तो कोशिश करें। छोटी मेडिकल परी ने वापस आई अजीब काली धुंध को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर उग्रता का भाव दिखाई दिया। उसने अचानक अपने हाथ उठाए और उन्हें आगे की ओर पकड़ लिया। अजीब नीली लड़ाई की ऊर्जा उसके हाथों से छूट गई और 2 बेहद में बदल गई विशाल जहरीले हाथ। बिना किसी डर के जहरीले हाथ ने काली धुंध को पकड़ लिया, जो अंदर आ गई और उसे लगभग टुकड़ों में फाड़ दिया। हालांकि आदरणीय व्यक्ति ने इसे नहीं देखा था। उस पल में अंधेरा धुंध हवा से एक अजीब राक्षसी सांप में बदल गया और 2 विशाल हाथों से होकर सीधे छोटी चिकित्सा परी की ओर बढ़ गया। इसका सामना करते हुए छोटी मेडिकल परी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन निराशा में पड़ने के बजाय वह अचानक जोर से चिल्लाई। कियान हुआन, जहरीला झरना। इस जोर से चिल्लाने के बाद पहले से ही पीली छोटी मेडिकल परी के गालों का हल्का सा रंग भी उड़ गया। उसके पहले से ही विकसित और उत्तम शरीर से प्रकाश की अनगिनत विषैली धूसर किरणें फूटकर सामने काले सांप की ओर बढ़ती हैं। आप बहुत चतुर हैं। यदि आप डूजून होते तो मैं अब भी आपसे डरता, लेकिन अब आप सिर्फ एक चींटी हैं। आत्मा भगवान द्वारा रूपांतरित काले सांप की आकाश में अत्यधिक तीव्र गति थी। उससे आने वाली जहरीली रोशनी का सामना करते हुए उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और अपने सामने की जगह को तोड़ने के लिए अपना बड़ा मुंह खोल दिया। हालांकि जहरीली गैस बेहद जहरीली होती है, लेकिन इसे अंतरिक्ष के नीचे पूरी तरह से निगल लिया जाता है और इसे पूरी तरह से बेकार कहा जा सकता है।
यही कारण है कि एक मजबूत डोजोंग के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। अंतरिक्ष शब्द किसी भी डोजोंग को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त है, जब तक कि वह एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति न हो। एक अद्वितीय प्रतिभा जो डोजोंग में अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे-धीरे बंद हो गईं और छोटी मेडिकल परी की चालों का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है। मौत आने वाली है। कितना दबंग आदमी है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये फैंग पर एक आखिरी नजर डालते हुए जो तारे चुनने वाले पुराने भूत के खिलाफ लड़ रहा था, छोटी मेडिकल परी ने उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान बिखेरी और तुरंत जारी लड़ाई की ऊर्जा वास्तव में एक पल में उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। नहीं, ये पगली विपत्ति के विषैले शरीर से बाहर निकलने वाली है। जब डूजून योद्धा ने छोटी मेडिकल परी की हरकतें देखी तो उसके मुंह से डरावनी आवाज निकली। भले ही वह एक मजबूत डूजून योद्धा है और उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, फिर भी वह जहरीले शरीर से बहुत डरता है। आपको पता होना चाहिए कि विष शरीर कितना भयानक है। यह एक पौराणिक अस्तित्व है। आपदा का जहरीला शरीर दुनिया में एक अजीब शरीर है। जब ये वास्तव में टूट जाता है तो मजबूत डूजून को भी अस्थायी रूप से किनारे से बचना चाहिए। अरे पागल, क्या तुम सभी को अपने साथ दफनाने दोगे? मेरे साथ दफन हो जाओ, तुम सही हो, लेकिन मुझे केवल तुम्हारी जरूरत है। छोटी चिकित्सा परी की आंखें दृढ़ और अटूट थीं, बिना किसी क्रूर दृष्टि के, लेकिन ये लोगों को भयानक ठंडक का एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। क्लिक करें। बिना किसी चेतावनी के और अनगिनत लोगों की आवाजों को सीधे अवरुद्ध करते हुए एक तेज सड़क भड़क वाली आवाज सुनाई दी। जैसे ही यह आवाज निकली, नन्ही मेडिकल परी की बंद आंखें अचानक खुल गईं। आसमान जहर, जेल क्षेत्र, नाजुक महिला आवाज बेहद स्पष्ट, पहले से ही बैंगनी होठों से बच गई और साथ ही आश्चर्यजनक राजसी लड़ाई की ऊर्जा शरीर से असीम रूप से जारी हुई, लेकिन उस पल में यह एक दायरे की तरह अस्तित्व में बदल गई। इस जहरीले क्षेत्र ने तुरंत खुद को और आत्मा भगवान को इसमें लपेट लिया, जिससे 10 फीट आकार का एक जहरीला स्थान बन गया। यह अंतरिक्ष की शक्ति है? ये कैसे संभव है? आप एक छोटा डोजोंग अंतरिक्ष की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। इस समय डूजून ताकतवर पूरी तरह से घबरा गया था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह क्षेत्र एक सीलबंद जगह थी और इसमें सारी ऊर्जा जहर में बदल गई थी। यदि वह अंदर की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो जहर से उसका क्षरण हो जाएगा। हालांकि यह उसके लिए घातक नहीं होगा, लेकिन इससे उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। बेशक यह असंभव है, छोटी मेडिकल परी ने ठंडी मुस्कान के साथ पुष्टि की। बेशक मैं अंतरिक्ष को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अस्थायी रूप से आपदा के जहरीले शरीर के विस्फोट की सीमा को नियंत्रित कर सकता हूं। हम ब्लफ। आत्मा भगवान ने अपने चारों ओर सीलबंद जहर की दुनिया को देखा और शांति से कहा, क्या आप धोखा दे रहे हैं? आप इसे आजमा सकते हैं। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसके पतले हाथ से एक अजीब बैंगनी रोशनी निकली और फिर उसने अचानक उसे बाहर घुमाया। जाना। उंगली ने आत्मा स्वामी पर जोर से इशारा किया और नर्म आवाज के तहत छोटी डॉक्टर परी के सामने जहरीली गैस अचानक एक क्रूर जहरीले अजगर में इकट्ठा हो गई। जहरीला अजगर तड़फड़ाया और अचानक 10 फीट से अधिक लंबे जहरीले अजगर की सांस के साथ आकाश की ओर गर्जना करने लगा और फिर बिजली से उसकी ओर चला गया। अजीब बैंगनी ड्रैगन उस पल में अचानक गायब हो गया, अंतरिक्ष के माध्यम से टूट गया और फिर से आत्मा गुरु के सामने प्रकट हुआ। फक फक करना। हालांकि वह अच्छी तरह से तैयार था, सोल लॉर्ड इस वास्तविक अंतरिक्ष हमले से सावधान हो गया था। हालांकि एक मजबूत डूजून के रूप में उसकी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी हैं। वह जिस काले सांप में बदल गया, उसने तुरंत बैंगनी ड्रैगन के सिर पर अपनी मजबूत पूंछ घुमा दी। टकराना। आश्चर्यजनक रूप से बैंगनी ड्रैगन अप्रत्याशित रूप से हवा से गायब हो गया, बिना कोई जवाबी हमला किए। ये देखकर आत्मा गुरु की आंखें अजीब तरह से चमक उठी और तुरंत उनकी आंखें फिर से छोटी मेडिकल परी पर पड़ी। डॉजिंशी। खोज। फैन फिक्शन। पूर्ण प्रशंसक कथा। सिलसिलेवार प्रशंसक। लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 297। लेखक GOGGG। अचानक आत्मा भगवान ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि छोटी मेडिकल परी के पीछे दो बैंगनी पोनीटेल के साथ एक सुंदर दिखने वाली खूबसूरत लोली थी। ठीक है, तुम दोनों छोटी लड़कियों ने वास्तव में मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा जहरीला शरीर पूरी तरह से फट गया है। लानत है। सोल लॉर्ड ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में कहा, एक मजबूत डूजून के रूप में उसे वास्तव में दो छोटी लड़कियों ने धोखा दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना शर्मिंदा और क्रोधित होगा। अब से उसे सोल पैलेस में अपमानित किया जाएगा और जीवन भर का दाग बन जाएगा। लोवाना लोलो, तुम मूर्ख हो, तुम स्वयं मूर्ख हो, फिर भी तुम हमें दोष क्यों देते हो? उस बैंगनी बालों वाली जुड़वा पूंछ वाली लोली ने अपना सिर छोटी मेडिकल परी की कमर से बाहर निकाला, अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। यह मत कहो कि वह कितनी प्यारी है। अरे ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन, कमीने, अगर वह जियान नहीं होती तो वह बैंगनी बालों वाली लोली और कौन हो सकती थी? जैसा कि सोल पैलेस के भगवान ने कहा था, दोनों महिलाओं ने उससे निपटने के लिए मिलकर काम किया, अन्यथा दूसरों का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि ये फैन ने भी छोटी मेडिकल परी को तुरंत रोक दिया होता। आखिरकार यदि आपदा विषैला शरीर वास्तव में टूट जाता है तो बाकी लोगों का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि छोटी मेडिकल परी भी पूरी तरह से भयानक स्काई पॉइजन बन जाएगी। छोटी चिकित्सा परी ने एक सील तोड़ दी और यद्यपि दुष्ट जहरीला शरीर फट गया था, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं फटा। इस तरह उसकी ताकत बेहद मजबूत हो जाएगी, लेकिन ये चरम के भीतर ही सीमित होगी। अधिक से अधिक वह डूजून की तुलना में केवल आधी मजबूत होगी और दुष्प्रभाव यूनान के जहरीले शरीर को वास्तव में संभव बना देंगे, किसी भी समय विस्फोट करने के लिए। हाफ सटेप डूजून ने लिटिल मेडिकल इमोर्टल को अस्थायी रूप से अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करने की क्षमता दी है। साथ ही जियान की इच्छानुसार खुली जगह को तोड़ने की क्षमता के साथ असली चीज को नकली बनाना पूरी तरह से संभव है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह अभी भी इस आत्मा भगवान द्वारा खोजा गया था। लेकिन क्या सचमुच वही मामला था? जियान, जिसे खोज लिया गया था, अब छिप नहीं रही थी। उसने अपनी कमर पर चुटकी ली, आत्मा भगवान की ओर गुस्से से इशारा किया और डांटा, तुम सुअर के समान मूर्ख एक बड़ा कीड़ा हो और फिर भी मुझे काटना चाहते हो। मुझे यकीन है कि मेरी चाची तुम्हें सूप में नहीं डालेंगी। सबसे प्यारी शक्ल और सबसे क्रूर शब्दों के साथ यह जियान है। आप यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सोल पैलेस के भगवान अब क्रोधित होंगे। बिना कुछ कहे काले सांप ने एक तेज चीख निकाली और दोनों महिलाओं को काट लिया। सिस्टर लिटिल मेडिकल फेरी, जल्दी करो। ये देखकर कि सोल पैलेस के भगवान क्रोधित हो गए, जियान की पानी भरी आंखें एक शानदार रोशनी से चमक उठी और तुरंत उसका शरीर चमकदार बैंगनी सोने की रोशनी से चमक उठा। कुआं, अचानक प्रकाश चमका जिसने इस दुनिया का रंग पूरी तरह से बदल दिया और छोटा शरीर एक अति सुंदर सुंदरता में बदल गया। इस बार किसी ने इसे नहीं छोड़ा, लेकिन भयंकर युद्ध में वह केवल लाल का एक और निकल सका और उस पर नजर डाली और अपने दिल में कहा, हाँ मेरे ससुर, अगर आप नीचे हैं तो चिंता मत करो। जूकुन, ओहेओ, मुझसे फिर कुछ कहो। ये फैंग, बाहर आओ। जियान फिर से एक छोटी सी लोलिता से एक राजसी भविष्य की रानी में बदल गई, जिसने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया। जियान, तुम्हें सावधान रहना होगा। छोटी मेडिकल परी के सुंदर चेहरे पर गंभीरता की झलक दिखाई दी और उसने धीमी आवाज में कहा। फिर दो जैद हाथों ने एक हाथ की मोहर बनाई और अचानक पहले जैसा ही जहरीला अजगर प्रकट हुआ। चिंता मत करो, उसकी आत्मा, मैं इसका फैसला करूंगा। अपनी खूबसूरत आंखों को आत्मा गुरु के शरीर पर टिकाकर जियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर पूरी तरह से जहरीले अजगर के शरीर में डूब गया। विष शरीर और ड्रैगन शरीर वास्तव में संयुक्त हैं। ये फैंग, मैं भी एक ड्रैगन के शरीर में हूं। आप और मैं कब? पतला जैद हाथ हवा में लहराया और एक बैंगनी सुनहरा ड्रैगन शरीर पूरी तरह से जहरीले ड्रैगन के साथ ओवरलैप हो गया और पतली हवा से गायब हो गया। मैं फिर से वही करूंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं कैसे विरोध कर सकता हूं? दो छोटी लड़कियों के संयुक्त हमलों को देखते हुए शक्तिशाली आत्मा गुरु ने एक तिरस्कारपूर्ण आवाज निकाली। वह अपना खुद का झटका भी नहीं पकड़ सका तो डरने की क्या बात थी? तुम्हें पकड़ लिया गया है। आज मैं अपने भाई यंग का बदला लूंगा। जी जी जी। अजीब हंसी में काला सांप हवा से बाहर आकाश में गायब हो गया और इसके बजाय नीचे झपट्टा मारते हुए एक भयंकर गोशालिक में बदल गया। वह वास्तव में पक्षी संरक्षक का भाई है। इस समय सभी को इस आदरणीय की पहचान की स्पष्ट समझ भी थी और उनके दिलों में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हुआ। उफ, ईगल फैंग ये पवेलियन के हाथों में गिर गया। वह निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा।
इस समय बाहर बाई जी ने किंग लिन से उत्सुकता से कहा। जी हाँ, यह अफसोस की बात है कि आपने इसे बहुत देर से समझा। ड्रैगन किंग में परिवर्तित जेट काले ईगल शरीर ने एक कठोर चहचहाहट उत्सर्जित की और फिर शरीर पहले से भी बड़ा हो गया। उसकी सारी ताकत के साथ सभी गणनाएं शून्य हो जाएंगी, लेकिन इस संबंध में छोटी मेडिकल परी के उदास और सुंदर चेहरे पर निराशा की कोई झलक नहीं दिखी। इस क्षण नाजुक शरीर की ताकत पूरी तरह से छीन ली गई और सफेद पोशाक धीरे धीरे शरीर के साथ गिर गई और साथ ही उसके द्वारा बनाया गया जहरीला क्षेत्र भी गिर गया। ग्रहण, बारिश, बिना किसी पॉलिश के होंठ हल्के से हिले और ऊर्जा का आखिरी हिस्सा बाहर भेज दिया। बूम, जहरीली दुनिया के शीर्ष पर एक तेज आवाज बिखरी और फिर एक जहरीली धूसर धुंध में बदल गई जो आकाश में भर गई और फिर अनगिनत धूसर बारिश की बूंदें गिर गईं। जहर की दुनिया भले ही टूट गई हो, जहर की बारिश अभी बाकी है। जहरीली बारिश जहर की दुनिया के समान आकार की एक बाधा में बदल गई, जिसने भयंकर काले गोशाले को अंदर फंसा दिया। अभी भी यह चाल है, लेकिन दुर्भाग्य से आप पहले ही हार चुके हैं। बारिश पहले से ही चील पर नियंत्रित है। जहरीली बारिश की तो बात ही छोड़िए, जब बारिश होती है तो पक्षी मालिक को जहरीली बारिश को अलग करने और उसे शरीर को खराब होने से रोकने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना पड़ता है। ईगल आई ने एक ऐसे स्थान पर ताला लगा दिया है जो परिवेश से अलग नहीं है, लेकिन उस समय वह स्थान विकृत हो गया है। टकराना, एक दबी हुई ध्वनि के साथ बैंगनी सोने की रोशनी अचानक प्रकट हुई और जहर ड्रैगन का शरीर अचानक बाहर कूद गया। हालांकि जो उसका स्वागत कर रहा था वह तेज ईगल पंजे थे। यह अच्छा नहीं है, शक्तिशाली जूजून बहुत भयानक है। उफ, जी यान खतरे में है। जी, नरक में जाओ। बुजू ने गर्व से हंसी उड़ाई और तेज ईगल पंजे जहरीले ड्रैगन के सिर में पूरी तरह से दब गए, उसे आधा फाड़ दिया। जी यान, सभी के मुंह से करुण क्रंदन निकल रहा था और चेहरे दुख से भरे हुए थे। अरे, मैं यहाँ हूँ। अल्पविराम। अध्याय 375 जून लाओ को फिर से एक शक्तिशाली पुराने भूत में ले लिया गया। अचानक आदरणीय को के पीछे से एक बेहद प्यारी आवाज आई। झूठ, उस परिचित आवाज ने आदरणीय वो की पीठ में सिहरन पैदा कर दी और उसे अपने दिल में कुछ बुरा महसूस हुआ। वातानुकूलित प्रतिवर्त के तहत भगवान या जल्दी से घूमे, उनके हाथ पहले से ही रक्षात्मक मुद्रा में थे और उन्होंने अपने सामने आत्मा की रक्षा की परतें भी जोड़ दी। एक मजबूत दुजून की रक्षा को भयानक कहा जाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस बार इसने लॉर्ड को एक नहीं समझ दी। बूम, जब छोटी और प्रतीत होने वाली कमजोर मुट्ठी आत्मा की दीवार से टकराई तो एक चौंकाने वाली तेज आवाज अचानक गूंज उठी। तेज आवाज ने हजारों मील दूर तक चौंका दिया, जिससे अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया, जो लॉर्ड स्काईफाई और लॉर्ड आइस के बीच पिछली लड़ाई से कमजोर नहीं था। वह कैसे संभव है? लॉर्ड बू ने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ उस मुट्ठी को देखा जो उसके करीब आती जा रही थी, साथ ही उसकी क्षतिग्रस्त रक्षात्मक बाधा भी। ये छोटी लड़की कौन है? इस समय लॉर्ड बू को पता चला है कि यह छोटा ड्रैगन उतना सरल नहीं है जितना सोचा गया था और यह हमला निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो अन्य टाइप्स प्राचीन ड्रैगन कर सकते हैं। धतेरी की घनी काली धुंध में काले वस्त्र पहने आदरणीय पक्षी के मुंह के कोनों ने लाल रंग का निशान छोड़ दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक आदरणीय एक छोटी लड़की द्वारा गंभीर रूप से घायल हो सकता है। हम क्या आप हमें पकड़ने नहीं जा रहे हैं? क्या आपके पास बस इतना ही है? जियान, जिसने ड्रैगन किंग की वंशावली का एक निशान जगाया है, के पास केवल एक दू सम्राट की ताकत है, लेकिन पूर्ण परिवर्तन के बाद वह एक मजबूत दू संप्रदाय की ताकत हासिल कर सकती है। हालांकि यह उससे कहीं अधिक है। जब जियान ने ड्रैगन स्केल देखा जो ये फैंग ने सुकियान को दिया था तो उसका खून बेतहाशा बढ़ गया, जिससे वह इसे आकर्षित हो गई और आगे बढ़ने की पहल की। ये तब भी था जब ये फैंग दूसरों का सामना कर रहा था कि जियान और सुकियान के साथ कुछ अज्ञात हुआ। ड्रैगन तराजू, उस ड्रैगन स्केल को ये फैंग प्राचीन सम्राट की गुफा के बाहर से वापस लाया था। यह उसके विकसित शरीर का स्केल नहीं था, बल्कि पुराने ड्रैगन सम्राट जुगन का स्केल था। ये कहा जा सकता है कि इस लिंक का ये फैंग से कोई लेना देना नहीं है, उसे सुकियान को देने के लिए बाहर लाया गया था। ये फैंग द्वारा जूकुन को बाहरी दुनिया के बारे में सच बताने के बाद जूकुन को स्वाभाविक रूप से सुकियान के प्रति असीम लगाव था। एक पिता के रूप में जूकुन स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। प्राचीन सम्राट की गुफा में हजारों वर्षों तक सील रहने के बाद ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे खजाने नहीं बचे हैं, लेकिन पीछे बचा हर टुकड़ा खजानों में सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन इन सभी खजानों का उपयोग ड्रैगन किंग स्वयं करता है। अपने कबीले के लोगों को छोड़कर अन्य लोग इनका उपयोग नहीं कर सकते, भले ही वे इन्हें प्राप्त कर लें। इसलिए हजारों वर्षों से दबे इन खजानों को स्वाभाविक रूप से ये फैंग द्वारा प्रकाश में लाया जाएगा और रखा जाएगा और बाद में जियान को सौंप दिया जाएगा। जहां तक सुकियान को उपहार देने की बात है, जूकुन केवल अपने ऊन का उपयोग कर सकता था। ड्रैगन स्केल में सुकियान के लिए अपनी ताकत में सुधार करने का अवसर था और यहां तक कि जूकुन की शेष आत्मा का एक निशान भी था। हालांकि जूकुन सीधे अंतरिक्ष में नहीं घुस सकता, वही कमजोर अवशेष आत्मा को बाहर ला सकता है और उसकी ताकत पूरी तरह से नगण्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जूकुन सिर्फ अपनी अनमोल बेटी जियान को देखना चाहता है। जब अन्य लोगों ने अपना ध्यान ये फैंग पर केंद्रित किया तो ड्रैगन स्केल से सफेद धुंध का एक टुकड़ा तेजी से जियान के दिमाग में घुस गया, जो सुकियान के माथे में धंस गया था। बूढ़े पिता और उसकी अनमोल बेटी के बीच मुलाकात उतनी गर्मजोशी भरी नहीं थी जितनी उम्मीद थी। इसके बजाय केवल जूकुन की शर्मिंदगी और जियान की उदासीनता थी। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ये फैंग के पास उन्हें मनाने के लिए अपनी आत्मा का निशान छोड़ने और फिर पतली हवा में गायब होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शांतिदूत, ये फैंग ने पिता और बेटी के बीच मुलाकात में अहम भूमिका निभाई। कम से कम उन्होंने शांत तरीके से कुछ अज्ञात चीजों के बारे में बात की। ये जूकुन की कमजोर शेष आत्मा के कारण ही है कि जियान की ड्रैगन रक्त रेखा फिर से जागने में सक्षम हो गई है। यह एक सीलबंद बेड़ी की तरह है। पहले डू हुआन की ताकत को तोड़ने के कारण एक श्रृंखला टूट गई थी और अब एक और सील फिर से टूट गई है। इससे सीधे तौर पर जियान की ताकत जो अनगिनत वर्षों से दबी हुई थी, तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि वह अभी डू हुआन को तोड़ पाई थी और जूकुन की मदद से वह एक मजबूत दुजोंग बन गई थी और उसकी मुट्ठी की शक्ति एक मजबूत दुजोंग के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह से सक्षम थी। जियान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मुक्का मारा, जिसने वेनेरेबल बर्ड को पूरी तरह से पकड़ लिया और सभी बचावों को एक धार की तरह चकनाचूर कर दिया। नहीं चाहिए। जियान ने मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे उसका शरीर जो एक खूबसूरत महिला में बदल गया था, फिर से दो पूंछ वाली लोलिता में सिमट गया और उसकी सारी शक्ति उसकी मुट्ठी में केंद्रित हो गई। हालांकि लॉर्ड बू तैयार थे, फिर भी उन्होंने जियान की भयानक शक्ति और लिटिल मेडिकल परी के जहरीले शरीर को कम आंका, जिसने सील भी तोड़ दी थी। एक चीख के साथ आदरणीय पक्षी सीधे उड़ गया और ये तब था जब छोटी चिकित्सा परी द्वारा छोड़ी गई जहरीली बारिश का वास्तविक प्रभाव पड़ा। हालांकि जहरीले अजगर को भगवान को जी ने पहले ही फाड़ दिया था, लेकिन इस थोड़े से समय में वह पहले की तरह ठीक हो गया। अजगर की धार के साथ उसने घायल भगवान को जी को एक ही बार में निगल लिया। पीएफएफ, जियान के मुंह से गंभीर रूप से घायल होने के बाद लॉर्ड बू को स्वाभाविक रूप से ठीक होने के लिए आसपास की लड़ाई की भावना को खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन आसपास की लड़ाई की भावना पहले से ही जहर से भरी हुई थी। जैसे ही उसने जहरीली गैस को अंदर लिया, आदरणीय पक्षी ने मुंह से हरा खून बाहर निकाल दिया, उसकी आंखें नीली हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। टकराना, उसकी बीमारी का फायदा उठाओ और उसे मार डालो। लिटिल मेडिकल फेरी और जियान कभी भी लोगों के देखने के लिए फूलदान नहीं रहे हैं। दोनों महिलाओं ने आकाश में दो चाप, एक बैंगनी और एक सुनहरा बनाया और तुरंत दोनों मुट्ठियों के साथ लॉर्ड फाल्कन के दोनों ओर उड़ गईं। उसे मारना DOUJINSHI। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक। लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 298। लेखक GOGGG। इस बार दो महिलाओं के हमले ने आदरणीय को द्वारा छिड़के गए खून का रंग बदल दिया। चमकदार लाल खून और उसके शरीर पर काली धुंध आसपास फैल गई, जिससे उसका पुराना चेहरा सामने आ गया और उसका शरीर बेहद वास्तविक हो गया। कैसे तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? लॉर्ड बू ने दोनों महिलाओं को कमजोर नजर से देखा और एक कमजोर सवाल पूछा। जियान सुनो, वह अभी भी बोल सकता है, क्योंकि तुम मरे नहीं हो, चलो बदलो। जैसे ही वे बात कर रहे थे, जियान और लिटिल मेडिकल फेरी ने अपने मासूम गालों पर मासूम मुस्कान दिखाई। तुम क्या करना चाहते हो? लॉर्ड बू ने दो भयंकर महिलाओं की ओर देखा और भयभीत होकर कहा। क्या करें? हे आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। अपने हाथ के इशारे से जियान ने एक छोटी क्रिस्टल स्पर्श जेट बोतल निकाली। फिर जियान ने अपना छोटा मुंह खोला और उसमें संग्रहित सभी जेली बीन्स को निगल लिया और गहबा गहबा की चबाने की आवाज निकाली।
गुडोंग, इस ध्वनि की ध्वनि ने आदरणीय याओ के शरीर को असीम रूप से काम दिया। वह मुझे मसाले के रूप में नहीं खाएगी, क्या वह? लॉर्ड कू की भयावह दृष्टि के तहत छोटी मेडिकल परी ने पहले ही जियांग के हाथ से लॉर्ड कू की आत्मा ले ली थी और उसे बहुत जोर से छोटी जेड बोतल में भर दिया था। अरे अरे अरे, ये सब करने के बाद जियांग और लिटिल मेडिकल परी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जल्द ही उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके होंठ सफेद हो गए। हम केवल यहीं रुक सकते हैं। पीएफएफ, छोटी मेडिकल परी और जियांग ने एक ही समय में लाल रंग का खून बहाया। उनके शरीर की सारी लड़ाई की भावना खत्म हो गई और इस समय उनकी खूबसूरत आंखें भी बंद हो गईं। क्योंकि उनके शरीर को कोई सहारा नहीं मिला, वे उसी समय 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गए। धिक्कार है, ये बेवकूफ याक वास्तव में 2 पीले बालों वाली लड़कियों से हार गया। किंतियान, जो मास्टर फैंग का दमन कर रहा था, जब उसने मास्टर वू को पराजित होते देखा तो वह बेहद क्रोधित हुआ। ये बिल्कुल भयावह था कि वह स्पष्ट रूप से एक आदरणीय या 2 सितारा आदरणीय था जिसे 2 छोटी लड़कियों ने हरा दिया। फेंगे पवेलियन की गति को बढ़ाते हुए इसने फेंगे पवेलियन के विशेषज्ञों की ताकत के कारण सोल पैलेस पक्ष पर अंतहीन दबाव भी डाला। भले ही बाद में सोल पैलेस के अभिभावकों से समर्थन मिला, फिर भी उन्हें केवल थोड़ा सा लाभ ही हो सका। ये लोग केवल पागल और दुर्लभ प्रतिभाशाली हैं, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, उन सभी में काफी ताकत होती है। ठीक वैसे ही वह हाई बोडोंग जिसे 3 दिग्गज हुआंगी पीने के लिए खींच सकते हैं, जिसे लॉर्ड बिंग का समर्थन प्राप्त है, जो डॉजोंग में अपनी ताकत से अंतहीन किंवदंतियां छोड़ सकता है। वह चाचा जैसा दिखता है, लेकिन उसकी ताकत अविश्वसनीय है। अपनी स्थिति में ये फैंग के समर्थन के कारण महिलाओं को छोड़कर हाई बोडोंग को ये फैंग के तहत सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कहा जा सकता है। नाजी में ऐसे खजाने हैं जिनका अन्य लोग सपना देखते हैं, जैसे कि युद्ध कौशल। उसने पुराने राक्षस और भूत के युद्ध कौशल को भी बढ़ाया है। ये फैंग ने भी उसे एक प्रति दी है। हालांकि हेबोडोंग की वर्तमान ताकत स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल में बेहद कुशल कहा जा सकता है। आइस लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई बर्फ की शक्ति को उधार लेते हुए हाइबोडोंग युद्ध के मैदान में आगे पीछे घूमता रहा और उसकी ताकत सामान्य से भी अधिक थी। एक ही समय में 2 आत्मा महल रक्षकों के खिलाफ लड़ना, हारना नहीं और फिर भी बढ़त हासिल करना आपको राक्षस कहा जा सकता है। फेंगे पवेलियन में हाइबोडोंग एकमात्र दुष्ट व्यक्ति नहीं है, चाहे वह जिया जिंजिन, जिनजिन, मोतियानिक सिंह और अन्य हो, उन सभी में प्रभावशाली लड़ाई कौशल है। और सबसे दुष्ट प्राणी निस्संदेह बुरा शैतान है, जो फैंगे मंडप का उपस्वामी है। यहाँ तक कि ये फैंग को भी सभी पहलुओं में पुराने शैतान की ताकत की प्रशंसा करनी पड़ी। न केवल उसके पास शक्तिशाली परिवर्तन शक्ति थी, बल्कि उसके पास अत्याचारी ताकत और छिपी हुई शक्ति भी थी। सोल पैलेस के भगवान के साथ आखिरी लड़ाई की तरह इस बुरे व्यक्ति ने अंत में अपनी सबसे मजबूत ताकत प्रकट नहीं की। जाहिर है, इस बार उसके लिए इस जाल में फंसना भी आसान था। नहीं, ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट ने लापरवाही से अपनी हथेली लहराई और 3 सोल पैलेस रक्षकों को मार डाला। मारने के लिए एक झटका, एक साधारण हथेली से बिना किसी कल्पना के 5 सितारा डॉजों के ऊपर 3 आत्मा महल रक्षक मारे गए। उनकी युद्ध कौशल किसी भी तरह से सरल नहीं है। क्या ये स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है? ये कैसे संभव है? वह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल कैसे विकसित कर सकता है? ये देखकर कि उनके साथी एक ही झटके में मारे गए, उनके बगल में सोल पैलेस के संरक्षक सदमे में चिल्ला उठे। यहाँ तक कि जूझूं जो कियान बाय लाओ से लड़ रहा था, उसकी आंखों में थोड़ा डर था। हाँ, अच्छा, क्या असंभव है? बुरा शैतान बुरी तरह मुस्कुराया, लेकिन उसके स्पष्ट शब्दों ने लोगों को भयभीत कर दिया। क्या कोई व्यक्ति जो फैंग के पवेलियन का डिप्टी मास्टर बन सकता है, वह इतना कमजोर हो सकता है? यहाँ तक कि ये फैंग ने कभी भी ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट का पद दूसरों को देने के बारे में नहीं सोचा था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यहाँ तक कि लॉर्ड तियानहो भी डिप्टी पवेलियन मास्टर के पद के लिए उपयुक्त नहीं है। इस पद के लिए न केवल ताकत की आवश्यकता है, बल्कि रणनीति बनाने और नियंत्रण करने की क्षमता की भी आवश्यकता है। लॉर्ड तियानहो को उसके द्वारा मूर्ख बनाया जा सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह काम नहीं करेगा। दूसरी ओर बुरे शैतान ने वास्तव में उस लड़ाई में उसे धोखा दिया, जो सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त है। ये फैंग ने बुरे दानव को फेंगे मंडप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उसने जो शर्त पेश की वह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल थी। वह युद्ध कौशल है अंडरवर्ल्ड पाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए आवश्यक समय और शर्तें बहुत कठोर हैं। भले ही आप एक मजबूत जुनून हो, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का सफलतापूर्वक अभ्यास करने में एक निश्चित समय लगेगा। लेकिन बुरा दानव शैतान सामान्य ज्ञान से थोड़ा परे है, उसके शरीर को ये फैंग का पुराना संस्करण कहा जा सकता है। उन्होंने जो अभ्यास किया वह बर्निंग फ्लेम आर्ट का चमत्कारी अग्निगुण कौशल था, लेकिन उन्होंने जिस युद्ध कौशल का उपयोग किया उसमें बर्फ के गुण भी थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी लड़ाई की भावना में ठंडी हवा की किरण थी। आभा नरक की शीतलता के समान है और इसे पाताल की आभा भी कहा जा सकता है। बहु विशेषता वाली लड़ाई की भावना रखने वाला जो किसी और के पास नहीं है, यह ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट को भी बनाता है जिसके पास कोई धोखा नहीं है, जो उसी अवधि के मजबूत लोगों से बहुत कमतर है। हालांकि आधार यह है कि उसने ये फैंग से मिलने के बाद धोखा नहीं दिया, उसका जीवन पथ बदल गया है। वह मूल रूप से एक नश्वर शरीर था, लेकिन वह ये फैंग के दाहिने हाथ में से एक बन गया। स्वाभाविक रूप से ये फैंग उसके प्रति कंजूस नहीं होगा, वह सिर्फ 7वीं कक्षा का अमृत जेली बीन्स के रूप में खाएगा। यदि आप अंडरवर्ल्ड पाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपके पास इन और कोल्ड क्यूई होनी चाहिए और ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट के पास बस वह अंडरवर्ल्ड क्यूई है, जो उसे आधे प्रयास के साथ दोगुने परिणाम के साथ अंडरवर्ल्ड पाम का अभ्यास भी कराता है। इसके अलावा हुआंगक्वान पाम एक युद्ध कौशल है जिसे विकसित किया गया है। यदि आपके पास मौका है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके पास मौका नहीं है तो आपको जीवन भर कड़ी मेहनत करनी होगी और यह होना तय है व्यर्थ। अंडरवर्ल्ड पाम जीवन और मृत्यु का अंत। एक हथेली किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति को काट सकती है और सोल पैलेस के तीनों संरक्षकों को इस हथेली से काट दिया गया था। अब आपकी बारी है, सोल पैलेस के भगवान। जब शब्द गिरे तो पुराने दानव पुराने भूत ने अपने आसपास के सोल पैलेस रक्षकों को छोड़ दिया था और सीधे सोल पैलेस के बुजुर्गों की ओर दौड़ पड़ा, जो दूरी में कियान बाय लाओ से लड़ रहे थे। तुम लोग अभी भी मुझे हराना चाहते हो? तुम बकवास कर रहे हो। आदरणीय बुजुर्ग का चेहरा पहले ही सामने आ चुका था और उनकी मुद्रा भी एक दुबले पतले बुरे आदमी जैसी थी, लेकिन उनकी आंखों में वह ठंडक थी जो दूसरों में नहीं दिखती। टकराना, यह महसूस करते हुए कि बुरा दानव इस ओर आ रहा था, बुरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं घबराया। काले बागे के नीचे उसका मुरझाया हुआ हाथ अचानक उठ गया और एक शक्तिशाली तूफान ने कियान बाय के ऊपर हमला कर दिया। कियान बाय और एलाओ ने उसे लड़ाई की और पहले ही दबा दिए गए थे। वे दोनों हमले को पकड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन बुरे व्यक्ति की छाया कहां थी? सावधान रहें, बुरे आदमी। दोनों लोगों के हाव भाव बदल गए और उनकी आंखें तुरंत उस बुरे दानव भूत की तरफ टिक गईं, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था और उन्होंने जल्दी से चेतावनी दी। जी, चूंकि आपके पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है, अब से आप मेरे हैं। एक अजीब सी मुस्कान के साथ 2 अजीब काले पंख अंतरिक्ष से बाहर आए और हथेलियों की तरह पुराने दानव पुराने भूत के शरीर की ओर चिपक गए। हंसना, शक्तिशाली जुजून के हमले के तहत जो दिखाई दिया वह बुरे दानव के गंभीर रूप से घायल होने का दृश्य नहीं था, बल्कि धरती लाल लपटों के विस्फोट का दृश्य प्रभाव था। यह लॉर्ड स्काईफाई की 5 रंग की लपटों में से एक है। बुरे व्यक्ति ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली, अपने सामने जलती हुई भुजाओं को देखा जो उसके हमले को रोक सकती थी और चौंक कर कहा, हे मेरे दोस्त, तुम गलत हो। यह आग मेरी नहीं बल्कि हमारे डिप्टी मास्टर की है। इस समय लॉर्ड तियानहो की आवाज जो लॉर्ड आई से लड़ रहे थे बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आई। नोग्यान जो को पृथ्वी दानव के पुराने भूत द्वारा बनाया गया था, भले ही लाओ तियानहो भी सर्वोच्च बुजुर्ग हो, फिर भी उसे अपने उपमंडप मास्टर का सम्मान करना होगा। यह एक मूल अनुकूलन है। ये सुनने के बाद सभी ने अत्यंत आश्चर्य भरी निगाहों से बुरे राक्षस की ओर देखा। अजीब आग के बाद लॉ वास्तव में इस व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। निश्चित रूप से फेंगे पवेलियन का डिप्टी मास्टर बनना आसान नहीं है। उफ, उसके यहाँ और 2 बूढ़ों के साथ झोंग मिंग को भी थोड़े समय में उन्हें हराना कठिन होगा। ऐसा लगता है कि वह केवल उस पर भरोसा कर सकती है। बुरे दानव, बुरे भूत कियान बाई, दूसरे बुरे आदमी और 3 बुरे लोगों पर नजर डालते हुए किंतियान के चेहरे पर घबराहट का जरा भी संकेत नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर पूर्ण आत्मविश्वास था। उसकी नजर शाखा हॉल में आखिरी बुजुर्ग पर पड़ी। किंतियान ने धीरे से कहा, लियू मिंग, मैं समझता हूं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना ध्यान रखें। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 376, सुंदर आत्मा स्वामी, रंगीन तितली अजगर में बदल जाती है। तान सोल हॉल के शाखा हॉल के मास्टर को उनके अधीनस्थ होने बाधित किया और उनका चेहरा पूरी तरह से खो गया था।
लेकिन किन तियांग की प्रतिक्रिया में क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखा, इसके बजाय उसके चेहरे पर उदासीनता थी, केवल सहायता का संकेत था। ऐसी प्रतिक्रिया एक सामान्य बात लगती है, जो आश्चर्यजनक है। लियू मिंग नामक व्यक्ति भी लॉर्ड वू जैसा ही है, हालांकि इस नाम की उपस्थिति लोगों को एक अलग एहसास देती है। यानी अन्य लोगों के रवैये की तुलना में लियू मिंग के प्रति किन तियांग का रवैया थोड़ा नरम था। क्या ये हो सकता है? क्या ये लियू मिंग हो सकता है? मानो सभी के संदेह को सत्यापित करने के लिए कर्कश आवाज के मालिक ने वास्तव में अगले ही पल एक बहुत ही आकर्षक आवाज निकाली। ये व्यर्थ है कि आप अभी भी शाखा हॉल के मास्टर हैं। आप इन लोगों से निपट भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि आपके हॉल के मास्टर का पद लेना मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। जैसे जैसे शब्द गिरे, काली धुंध की परतें धीरे-धीरे नीचे से ऊपर तक छंट गईं। यह एक सुंदर तस्वीर है, एक व्यापक पर्दे की तरह सुंदर दृश्य धीरे-धीरे इंच दर इंच प्रकट होता है। पहली चीज जो ध्यान आकर्षित करती है वह रक्त लाल ऊंची एड़ी की एक जोड़ी है जो उन सफेद पैरों के चारों ओर लपेटती है, जबकि लाल रंग सफेद को और भी अधिक सफेद बनाता है। एक तीव्र विपरीत बनाते हुए पैरों की सिर्फ एक जोड़ी सभी जीवित प्राणियों को लुभाने के लिए पर्याप्त है। काली धुंध फिर ऊपर की ओर लुढ़क गई, जिससे पतले और सफेद ज़ेड पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिसकी त्वचा एक झटके से टूट सकती थी। घुटनों पर स्पष्ट रूप से कोई चोट नहीं थी, लेकिन दो रुजे जैसे ब्लश थे, जिससे लोग अंतहीन दिवास्वप्न देख रहे थे। महिला, सोल पैलेस का ये भगवान वास्तव में एक महिला है। ज़ेड पैरों और सुंदर पैरों की उपस्थिति ने अनगिनत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इन दुखी गुणों के अलावा सोल पैलेस में अद्वितीय सुंदरियां भी थीं। ये सोल पैलेस, यहाँ तक कि ये फैंग के बारे में हर किसी की पिछली समझ को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि मूल कार्य में भी सोल पैलेस में कोई अद्वितीय सुंदरता नहीं है। सोल पैलेस में दिखाई देने वाले लोग या तो बुरे बुरे हैं या विशिष्ट युवा प्रतिभावान हैं जो भोजन वितरित करते हैं, यहाँ तक कि मां को ढूंढना भी मुश्किल है। ये भी सबसे भ्रमित करने वाला हिस्सा है, लेकिन अब ये फैंग पहली बार सोल पैलेस की सुंदरता को देखता है। ये फैंग ने अपना हाथ लहराया और सुरक्षित दूरी पर वापस चला गया। वह सोल पैलेस की सुंदरता को देखने से नहीं चूक सकता था, अन्यथा वह उसे फिर कभी नहीं देख सकता था। दृष्टि की रेखा उन ज़ेड पैरों से ऊपर की ओर फैली हुई है। सबसे कल्पनाशील भाग में एक गर्म छाया तेंदुए की खाल वाली मिनीस्कर्ट है। मसालेदार, ये बहुत मसालेदार है। यहाँ तक कि ये फैंग, जिसने अपने पिछले जीवन में चकाचौंध सुंदरियों को देखा था, जब उसने ऐसा गर्म दृश्य देखा तो वह उसका सम्मान करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया और आकाश की ओर देखा, और आकाश पर गुस्सा आया। डायमंड शैडो लेपर्ड स्कर्ट पर लचीली कमर दिखाई गई है और मुलायम त्वचा लोगों को यह एहसास दिलाती है कि इसे पकड़ना पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी भयानक ताकत के बारे में सोचते हैं तो ये कमर घातक है। हालांकि गौरव के स्थान का बहुत अधिक वर्णन नहीं किया जा सकता है, पर्वत शिखर एक संकीर्ण तेंदुए की खाल के शीर्ष से ढका हुआ है। स्वाद वास्तव में जंगली है। 8 पैर, बचे हुए पैरों के जोड़े रगड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद ये तेंदुए की खाल बहुत कीमती है और यह वास्तव में एक शरीर से बनी है। आकृति आगे और पीछे उभरी हुई है, इसलिए जादुई तेंदुए की स्कर्ट और तेंदुए की त्वचा ट्यूब टॉप के लिए बहुत कम सामग्री है। तन तस्वीर में बालों की दो लंतें हवा में लहराती हुई गिर रही हैं। भले ही वह कोई हरकत नहीं करती, लेकिन वह लोगों को तरंगों का एहसास करा सकती है। उसके कंधे और कॉलरबोन ज़ेड की तरह सफेद, चिकनी और चमकदार हैं, जो सभी की निगाहें उसके शरीर की ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। काली धुंध पूरी तरह से छंटने के बाद सुंदर गाल दिखाई दिए। पतले लाल होंठ हल्के से सिकुड़ गए और गालों पर लाली की लहर थी। सुंदर आंखें झरने के पानी की तरह थीं, लहरों और अनंत प्रलोभन के साथ। लेकिन इस बेहद मोहक स्वभाव के भीतर एक और तरह की भयानक दबंग शक्ति भी मौजूद है। पहला अध्याय डॉजिंशी, खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 299। लेखक, जियोजीजीजी। इसका वर्णन करने के लिए पेशेवर शब्दों का उपयोग करें तो यह आकर्षक है लेकिन आकर्षक नहीं है, प्यारा है लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है। गुडोन, जब लियू मिंग पूरी तरह से सबकी नजरों में आ गई तो इसे उस आदमी के हाव भाव का रंग बदल गया। यहाँ तक कि बेहद खूबसूरत महिलाओं सहित महिलाएं भी लियू मिंग की सुंदरता को देखकर अनुमोदन की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। हम फूहड़ लोमड़ी, सुंदर आंखों ने लियू मिंग पर नजर डाली और कई डाई ने अपने युवा गुरु ये फैंग के चेहरे पर अद्भुत रूप भी देखा। पुरुष वास्तव में खुर वाले बड़े सो हैं, वे कटोरे में जो है उसे खाते हैं, लेकिन फिर भी बर्तन में क्या है इसकी चिंता करते हैं। ये फैंग, ओ तारांकन तारांकन, ओ हम आप इसके बारे में चिंता क्यों नहीं करते? और चूंकि यह सब आपके ही बर्तन से बना है तो क्या देर सवेर आपको इसे खाना ही नहीं पड़ेगा? जब अन्य लड़कियों ने लियू मिंग की शक्ल देखी तो उन सभी को निराशा का भाव महसूस हुआ, क्योंकि चाहे वह रोलिन, जियोयू, याज़ूनी और अन्य लड़कियां हों, लियू मिंग के स्वभाव की तुलना में वे सभी बहुत अलग थीं। हालांकि प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। लियू मिंग की ताकत दूर है और उसकी ताकत से आया आत्मविश्वास उन्हें बहुत पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त है। उफ, इस शरारती लोमड़ी के साथ भाई ये फैंग दया नहीं दिखाएंगे, है ना? ये कैसे संभव है? भाई ये फैंग, उसने किस पर कभी दया दिखाई है? ओह सिस्टर ज़ुएनी, आप नहीं जानती होंगी, क्या आपने कभी संप्रदाय मास्टर यूनुन के बारे में सुना है? यह यूं, जब तुम ये कहते हो तो ऐसा लगता है कि तुम सचमुच दयालु हो। ओह, आप दोनों महिलाएं, क्या आप वाकई दया दिखा रही हैं, या क्या आप दया दिखा रही हैं? ट्यूटर रोलिन, नहीं सिस्टर रोलिन, आप कितनी बुरी हैं। अल्पविराम उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शब्द परिवेश के साथ इतने असंगत थे कि उसके आसपास के लोगों ने स्वचालित रूप से उन्हें अवरुद्ध कर दिया और उन्होंने अवरुद्ध न करने का साहस नहीं किया। अरे वह हारने वाला लॉर्ड वू वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा फायदा छोड़ गया। आकर्षक आंखों ने जमीन की ओर देखा जहां वे थे, जियान और लिटिल मेडिकल फेरी, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अत्यधिक खींच गए थे और कोमा में पड़ गए थे, नीचे लेटे हुए थे और उनके बगल में फैंग, ये मंडप के कुछ संरक्षक थे। लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे और धुंधली आंखें अचानक खिल गईं और फिर आकाश में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी और फिर वह जमीन पर आ गई। गठन, एक आदरणीय ने अचानक हमला कर दिया, जिससे जियान और छोटी मेडिकल परी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मजबूत लोग बेहद भयभीत हो गए और उनके हाथ कांपने लगे। हालांकि उनकी ताकत एक दूसरे सम्राट की है, लेकिन वे इस आकर्षक दूध से पूरी तरह से अतुलनीय हैं। इसका परिणाम तो मृत्यु ही है। लेकिन फिर भी वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनकी आंखें बेहद दृढ़ थीं और उनकी सारी लड़ाई की भावना हवा से प्रकट हुई और उन्हें अंदर लपेटने के लिए एक नीले अवरोध में बदल गई। तुम लोग कछुए के खोल से भी बदतर हो। तुमने सोचा था कि फैंग के पवेलियन के पास कोई चाल थी, लेकिन पता चला कि यह सब कुछ है। लियू मिंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया, फिर अपनी पतली ज़ेड उंगलियों को मोड़ा और एक छोटी सी काली लौ एक यादृच्छिक झटके के साथ बाहर निकली। लौ सियान बाधा की ओर चली गई। अरे क्लिक करें। जिस क्षण छोटे रॉकेट को दागा गया, 10 सम्राटों द्वारा बनाए गए अवरोध ने एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न की। ये ध्वनि निर्माण अवरोध के पूरी तरह से टूटने की ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक स्टील की सुई के अचानक एक गुब्बारे को छेदने की ध्वनि थी। छोटी लौ एक तेज तीर में बदल गई और बाधा से गुजर गई। उस समय लौ, जो मूल रूप से छोटी दिख रही थी, अचानक विस्तारित हो गई और विस्फोट हो गया, जैसे कि उसे गैस से भरी जगह का सामना करना पड़ा हो। बूम, धरती को चकनाचूर करने वाले एक विस्फोट के तहत एक विशाल मशरूम बादल वहां आकाश में उड़ गया। विनाश की शक्ति उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी, यहाँ तक कि केवल 20 मीटर के दायरे में भी, लेकिन विस्फोट से उत्पन्न मशरूम बादल का आकार दर्जनों फीट था। कमजोर, यह मूल पाप है। तुम नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है, इसलिए मुझे दोष मत दो। घने धुएं में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। ये कहा जा सकता है कि लियू मिंग के शरीर पर कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि उस उत्तम शरीर पर धूल भी नहीं गिरी थी। एक ही झटके में 10 डुवांगों को मार डालना, एक भी हड्डी नहीं छोड़ना। हालांकि इस लड़ाई में ऐसा भयानक दृश्य बहुत आम है, लेकिन उसके मुंह में बोला गया सच इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन उसने जो कहा वह सबसे सच्चा था। ये डुक्यूई महाद्वीप पर पूर्ण नियम है, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली भी इस नियम को नहीं बदल सकता, क्योंकि कमजोर होना मूल पाप है। कमजोर लोग ताकतवर को खा जाते हैं और अगर आत्मा महल पर्याप्त मजबूत है तो ये दूसरों को मार सकता है और महाद्वीप पर हर जगह आत्माओं को इकट्ठा कर सकता है। यदि कीमिया टावर पर्याप्त मजबूत है तो ये कीमिया उद्योग पर एकाधिकार कर सकता है और पूरे महाद्वीप पर अधिकांश कीमियागरों को नियंत्रित करने के लिए कीमिया समाज का उपयोग कर सकता है। महाद्वीप की प्रत्येक बड़ी ताकत के हाथों में अंतहीन खून है जिसे धोया नहीं जा सकता। केवल इसी तरीके से कोई जीवित रह सकता है। झूकुन के अनुसार 10,000 साल पहले भी 8 प्राचीन जनजातियां केवल मध्य स्तर की सेनाएं थीं, लेकिन अब जब वे महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े हो सकते हैं तो उनके चरणों में लाशों के पहाड़ और हड्डियों का समुद्र होना चाहिए।
लियू मिंग के हल्के से हाथ हिलाने से घना धुआं फैल गया और यहां तक कि विस्फोट से बना मशरूम का बादल भी शून्य में बदल गया। वहां सभी 10 लोग गायब हो गए थे, केवल छोटी मेडिकल परी और जियान जमीन पर पड़े हुए थे। ये दो छोटी लड़कियां काफी दुष्ट हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपने सोल पैलेस को उकसाया है। अफसोस। उसके गालों पर अफसोस की एक रेखा उभर आई और फिर उसने अपने हाथों को दो महिलाओं की ओर बढ़ाया। उसके हाथों में अचानक एक मजबूत सक्शन बल दिखाई दिया। छोटी मेडिकल परी और जियान पहले से ही बेहोश थे और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। जैसे ही दोनों महिलाएं सोल पैलेस के हाथों में पड़ने वाली थी, लाल रोशनी की एक किरण तेजी से गुजरी और जैद हाथ दोनों महिलाओं की कमर के चारों ओर लिपट गए और एक पल में बह गए। हम महामहिम छोटे क्षेत्र की सांप जनजाति, आपने मेरे सामने किसी को लूटने का साहस किया। आप कितने बहादुर हैं। आकर्षक आंखों में वह लाल आकृति झलक रही थी। अगर यह कैडाई नहीं होती तो और कौन हो सकता था। कई बहनों के बीच बड़ी बहन होने के नाते उसे उनमें से प्रत्येक की रक्षा करनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। कैडाई, जो पहले से ही अंतरिक्ष रहस्यों के उपयोग के कारण कमजोर थी, इस समय परिणामों की परवाह किए बिना एक बार फिर अंतरिक्ष रहस्यों का उपयोग किया और छोटी चिकित्सा परी और जियान को बचाया। हालांकि उसका शरीर अब बेहद कमजोर हो गया था और वह गहरी नींद में गिरने वाली थी। उफ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब पकड़े जाएंगे। लियू मिंग की उग्र आवाज में कैडाई को क्रोध की आभास स्पष्ट रूप से महसूस हुई, जो एक भयानक अस्तित्व था जिसने उसे बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ बना दिया था। उसकी कोमल आंखों में दृढ़ संकल्प का संकेत था और तुरंत कैडाई ने दोनों हाथों का उपयोग करके छोटी मेडिकल परी और जियान को यूमी की ओर फेंक दिया, जो कुछ ही दूरी पर नहीं थी। यूमी, बढ़ो, मैं इन बहनों को आप पर छोड़ता हूं। कैडाई जोर से चिल्लाई, भरोसेमंद आंखों से यूमी की दिशा में देखते हुए और तुरंत चार्जिंग पर लगे यूमिंग को देखने के लिए मुड़ी। महारानी, कैडाई के दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए यूमी ने तुरंत लिटिल मेडिकल फेरी और जियान को उठाया, कैडाई को जोर से हिलाया और जल्दी से दूरी में उड़ना जारी रखा। अन्य बुजुर्ग भी जल्दी से यहां आ गए और उनमें से मोबास ने यूमी के मूल दुश्मन पर भी कब्जा कर लिया और दो मजबूत लोगों के साथ लड़ाई की। यदि आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहें। मोबास, जो ये फैन का प्रेम प्रतिद्वंदी था, अब डॉजोंग स्तर का मजबूत व्यक्ति बन गया है। उसने लंबे समय तक रानी मेडुसा को छोड़ दिया है और खुद को प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। इससे उसकी ताकत पहले से भी अधिक बढ़ गई है। धोखेबाज ये फैन को एक तरफ रखते हुए वह पूरी तरह से सांप जनजाति का युद्ध का देवता है। दो आत्मिक महल रक्षकों का आमने सामने सामना करने पर हारने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। इसके विपरीत जितना अधिक वे लड़ते थे, वे उतने ही अधिक बहादुर होते जाते थे। ये देखकर कि लिटिल मेडिकल फेरी और जियान को अन्य लोगों द्वारा ले जाया गया था, लियू मिंग ने आश्चर्यजनक रूप से उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वो जहां था वहीं रुक गया। कैडाई को बहुत दूर नहीं देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम मुझे रोक सकते हो। बिल्कुल नहीं। कैडाई की आंखों में दृढ़ता दिखी, अभूतपूर्व दबाव से नहीं डरे और कहा, लेकिन मैं इसे आजमाऊंगा। आप उनमें से सबसे मूर्ख महिला हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूं और आपको ऐसा मौका दूंगा। उसकी सुंदर आंखों में उपहास की झलक थी, परंतु किसी कारणवश उसका हृदय कांप उठा और उसने धीमी आवाज में कहा, अच्छा, एक महिला का दिल इतना गहरा होता है कि उसकी था पाना नामुमकिन है। कैडाई, जो एक महिला भी है, को नहीं पता कि लियू मिंग ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उनके लिए ये सबसे अच्छी खबर है। राहत के साथ मुस्कुराते हुए कैडाई पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई और उसने धीरे से अपनी कोमल सुंदर आंखें बंद कर ली। इस समय उसके नाजुक शरीर से एक ठंडी आभा फैल गई। ये सांस मुझे क्यों जानी पहचानी लगती है। कैडाई में बदलावों को देखकर लियू मिंग थोड़ा घबरा गए और गुप्त रूप से भ्रमित हो गए। कैडाई में परिवर्तन अभूतपूर्व थे और यह भी पहली बार था कि उसने अपनी सारी ताकत दिखाई। उसी क्षण उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं। फिर उसके मुंह से गर्जन वाली लहर की तरह एक दहाड़ निकली और लचीली बिलो कमर के नीचे उन खूबसूरत जेड पैरों को एक साथ जकड़ दिया गया। पैर गहरे काले रंग में अजीब तरह से चमक रहे थे और जेड पैर काली रोशनी के नीचे छटपटाने लगे। जैसे ही वे छटपटाने लगे, सांप के शब्द प्रकट हो गए। सांप की पूंछ। सांप लोगों के डॉजोंग मास्टर के स्तर तक पहुंचने के बाद उनकी ताकत को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। जब वे मानव रूप में होते हैं तो वे सबसे कमजोर होते हैं, जबकि सांप लोगों का शरीर मध्यम होता है और वे तभी सबसे मजबूत होते हैं जब वे मानव रूप में होते हैं। अपने असली रूप में पहले ये फैन की तरह सांप की पूंछ पैरों में बदल जाने के बाद सबसे मजबूत मुद्रा अभी भी मुख्य शरीर थी। अब रंगीन तितली के लिए भी यही सच है। सांप की पूंछ दिखाई देने के तुरंत बाद उसका सुंदर शरीर पूरी तरह से काले रंग में ढक गया था और उसके सुंदर गाल अचानक दहाड़ते हुए एक विशाल काले सांप में बदल गए। क्या तुम अपने असली शरीर के साथ मुझसे लड़ना चाहते हो। यह अफसोस की बात है, फिर भी तुम मैं नहीं हो। रुको, आपके शरीर को क्या हुआ। जब लियू मिंग रंगीन तितली का तिरस्कार कर रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने काले सांप की उपस्थिति में कुछ गड़बड़ थी। काले तराजू, जहरीले नुकीले दांत, अजगर का शरीर और पाताल लोक जैसी सांस। आप 9 पाताल लोक के अजगर हैं। क्या आपने कहा कि यह 9 नेदरवर्ल्ड पायथन कबीला है जो वॉरक्राफ्ट के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। झूठ। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 377 रानी एकांत से बाहर आती है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं। जब लियू मिंग ने खुलासा किया कि कैडाई का असली रूप जीवी और पायथन कबीले से था तो दर्शकों में हर कोई हैरान रह गया। फेंगी मंडप के विवरण से हर कोई एक बार फिर चौंक गया। अतीत में यह जिंगयुन मंडप से संबंधित था, लेकिन ये सिर्फ याओ चेंग को बचाने के कारण था, लेकिन बाद में यह अधिक से अधिक हो गया। डैन पैगोडा के 3 दिग्गजों में से एक के रूप में जुबानी अपनी पहल पर कार्य करने के लिए उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में गए। याओ चेंग की खातिर उसने अपने टॉवर में लगी 3000 लपटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वास्तव में अत्याचारियों को बुराई करने में मदद की और अपने ही खजाने के अपराधी की मदद की। ये दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है। किसी भी मामले में स्टारफॉल पवेलियन और डैन पैगोडा दोनों को बाहरी दुनिया से संबंध माना जाता है और ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन और 9 नेदरवर्ल्ड पायथन कबीले से पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। जब जियांग ये फैन को बुलाता है तो वही बड़े भाई की तरह है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि रिश्ता कितना करीबी है, उसे परिवार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फैन खुद भी ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले से हैं। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जियांग उन्हें बड़ा भाई कहते हैं। भले ही फेंगी मंडप का निर्माण ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन द्वारा किया गया था, यहाँ तक कि परिचारिका बिल्कुल भी सरल नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है। कैडाई, जिसे हमेशा दूसरी सबसे बड़ी बहन माना जाता है, अन्य लड़कियों के बीच केवल रानी मेडुसा से हीन है। यहाँ तक कि छोटी मेडिकल परी जो बाद में डूजोंग की एक मजबूत मास्टर बन गई, वह अभी भी हीन है। लेकिन वह एक ऐसी महिला है, वह वास्तव में 9 नेदरवर्ल्ड पायथन कबीले की सदस्य है जो ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन के रूप में प्रसिद्ध है। इसने न केवल सोल पैलेस और ग्लेशियर वैली जैसे बाहरी लोगों को, बल्कि स्वयं स्नैक जनजाति को भी आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार कैडाई ने कभी भी बाहरी दुनिया को अपना असली रूप नहीं दिखाया। ये फैन के समान है। उसके असली शरीर का खुलासा हमेशा अप्रत्याशित रहा है। ये फैन एक ड्रैगन है, इसलिए कैडाई जीव अर्थ पायथन का भी उल्लेख नहीं कर रहा है। वे केवल थोड़ा मुस्कुराएंगे, बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होइए। आप वास्तव में जीव अर्थ के नीदरलैंड पायथन कबीले के सदस्य हैं। आपका फेंगी मंडप कितने रहस्य छुपाता है। लियू मिंग ने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ आकाश में उड़ती हुई विशाल काली छाया को देखा और चौंक कर पूछा। जून को इस तरह मजबूत दिखने में सक्षम होना ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह अपने दिल में कितनी हैरान है। अब फैंग ये पवेलियन एक महाशक्ति के स्तर तक पहुंच गया है जो उनके आत्मा महल की आंखों में प्रवेश कर सकता है। इसका मुख्य भूमि में कई शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। रिश्तों का ये विशाल नेटवर्क किसी भी शक्ति को फिर से परखने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि सोल पैलेस भी ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि हम अभी भी इस छोटे आदमी को बहुत कम मानते हैं। ब्लड रिवर यानाजुन के साथ लड़ते हुए जुबानी ने खेल खेल में उपदेश दिया। हम, अगर मुझे ये पता होता तो मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से मार देना चाहिए था। आपने ये भी कहा था कि मैं जानता था कि यह मामला है। अगर मैं जानता था कि यह मामला है तो मेरे दांता को अब यहाँ एकमात्र होने के बजाय बहुत पहले ही इसके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए था। उग्रता से भरे एक सुंदर चेहरे के साथ जुबानी अपनी पूरी ताकत से तब तक हमला करेगा जब तक उसे अपने सामने सोल पैलेस के 4 स्वर्गीय भगवान के खिलाफ थोड़ी सी भी खुली जगह नहीं मिल जाती। अरे पगली, उसकी मदद करने से तुम्हें क्या लाभ मिल सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि 3000 लपटें लूटने के बाद इस आदमी के पास कोई अन्य योजना नहीं होगी। तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें एक इंसान और एक भूत दांता के बारे में कब चिंता करनी पड़ेगी। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, सिलसिलेवार प्रशंसक। लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है।
लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 300। लेखक जियो जी। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासीनता का संकेत था, लेकिन जुबान जी ने किसी को भी रोका नहीं। तुम पागल कुतिया, तुमने वास्तव में कुछ अशिष्ट कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं आज कितना शक्तिशाली हूं। आदरणीय ज़ुहे उजागर हो गए और मौके पर ही क्रोधित हो गए। उनके हाथ में एक खूनी लंबा चाकू दिखाई दिया और वह जुबान जी की ओर बढ़ गए। शर्म से नाराज हो क्या? तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करूंगा। प्रकाश की चमक में अचानक एक बेल जैसी लंबी तलवार उसके पतले ज़ेड हाथ में प्रकट हुई और तलवार चमककर खूनी चाकू से टकरा गई। कियांग, इस्पात पिंडों की टक्कर से आकाश गूंज उठा। दोनों की ताकत लगभग एक जैसी है और भले ही वे अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन कम समय में विजेता का फैसला करना संभव है। दूसरी तरफ कई दाई जिस विशाल काले अजगर में तब्दील हो गया था, उसने अपना बड़ा मुंह खोला था और लियू मिंग की दिशा में काट लिया था। आपका शरीर सचमुच अद्भुत है, लेकिन बस इतना ही। ताकत की कमी को खून से पूरा नहीं किया जा सकता। लियू मिंग ने बड़े हुए जहरीले दांतों को देखा, उसके गालों पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया और ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। शक्तिशाली जूझून का एक झटका सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कई दाई का शरीर नाइन नेदरवर्ल्ड पाइथन को रक्षा में अद्वितीय कहा जा सकता है। ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन और तियान्याहुआन सहित वॉरक्राफ्ट के 3 प्रमुख परिवारों से संबंधित होने के कारण उसके पास स्वाभाविक रूप से ऐसी क्षमताएं हैं जो उम्मीद से परे हैं। जहर उनमें से एक है और बचाव और भी अधिक महत्वपूर्ण है। गहरे काले सांप के तराजू से भयंकर रोशनी निकलती है। इसे लाल रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके असली शरीर की उपस्थिति के कारण ये पूरी तरह से काला है। काली ऊर्जा ने शरीर की सतह को ढक दिया। सांप के तराजू से एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हुए जब ऊर्जा की लहरें आईं, तो विशाल सांप के मुंह से अचानक एक जैक काली प्रकाश किरण निकली जो उसका स्वागत कर रही थी। टकराना, एक धीमी आवाज सुनाई दी और जो दृश्य दिखाई दिया वह प्रकाश किरण के बिखरने का था और रंगीन तितली भी ऊर्जा की लहरों से उड़ गई। आसमान से लाल रंग का खून बह रहा था। भले ही कई दाई की रक्षा बेहद मजबूत थी, उसकी अपनी ताकत केवल डोजोंग थी, महिला डोजोंग जो किंतियान और अन्य लोगों को कोमलता दिखा सकती थी। तथ्य यह है कि लियू मिंग ने बताया, भले ही कई दाई जियो और पाइथन है, ताकत में अंतर रक्त से पूरा नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, जब तक कि यह एक वास्तविक प्राचीन सांप न हो। उन दो लड़कियों की तुलना में अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मुझे अधिक उपलब्धि का एहसास होगा। एक वाक्य में उन्होंने बताया कि लियू मिंग उस छोटी मेडिकल परी और जी यान के पीछे क्यों नहीं गए, जिन्हें यू में अभी ले गई थी, क्योंकि उसके लिए उसके सामने की रंगीन तितली उसके लिए अधिक उपयुक्त है। सचमुच? तो फिर आ जाओ। एक दहाड़ के साथ सांप के मुंह से खून तेजी से बहने लगा और उसी क्षण सारी लड़ाई की भावना बाहर निकल गई। महारानी, सांप लोगों के एक समूह ने आकाश में रंग-बिरंगी तितलियों को देखा जो शक्तिशाली जूझ उनके खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ थे। वे सभी ऊपर जाकर मदद करना चाहते थे, लेकिन वे केवल मदद करना चाहते थे, शक्तिहीन। अरे, लियू मिंग के शरीर से आकाश में हरी रोशनी चमकी और तेजी से कई लिंक की ओर उड़ गई। तब मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। जी। सोल पैलेस की महिला वंदनीय के रूप में उसने पहली बार एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। उसका आकर्षक रूप इस समय अनंत मृत्यु ऊर्जा में बदल गया। सोल लॉक, जब जेड बांह उठाई गई तो लियू मिंग के पीछे काली धुंध छा गई और फिर डावसन बाई की जंजीरें आत्माओं को पकड़ने के लिए कलाकृतियां थीं। अनगिनत जंजीरों के शीर्ष पर एक तेज हुक है जो ठंडी रोशनी से चमकता है। पीएफएफ, अपनी लड़ाई की भावना को संगठित करने की पूरी कोशिश करते हुए कई दाई पहले ही अपनी गुप्त तकनीक का 2 बार उपयोग कर चुका है। वह खुद को रोक नहीं सकता है और खून तेजी से बहने लगता है। धिक्कार है, इस समय कुछ भी हो, फिर कई दाई समझती है कि इस स्थिति में उसके लिए लियू मिंग से एक और झटका लेना बिल्कुल असंभव है और वह उसके पास केवल एक ही विकल्प है। उसकी खूबसूरत आंखें ये फैन की ओर देख रही थीं, जिससे उसकी अंतहीन कोमलता प्रकट हो रही थी। जिस आदमी से वह प्यार करती है, उसके लिए मरने में सक्षम होने के लिए ये जीवन काफी है। मेरे पास रंगीन तितली के पंख नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्पष्ट दिमाग है। उस क्षण उसके शरीर में लड़ने की भावना भड़कने लगी और आसपास का स्थान विकृत हो गया। पागल, तुम सचमुच अपने आप को उड़ा डालोगे। लियू मिंग, जो काई दाई के सामने आया था, काई दाई को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसने काई दाई के बदलावों को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे नाइन नेदरवर्ल्ड पाइथन की आत्मा विनाशकारी शक्ति से थोड़ा सावधान रहना पड़ा। हो सकता है कि अगर कोई अच्छा नहीं है, भले ही उसकी मृत्यु न हो, लेकिन इसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उस मामले में सोल पैलेस की एक महिला के लिए परिणाम निस्संदेह बेहद अप्रत्याशित होंगे। उस कमीने किंतियान के मन में हमेशा उसके बारे में विशेष विचार रहते हैं। अगर उसे मौका मिले तो वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। वह लियू मिंग को अधिपति द्वारा मरने के लिए मजबूर किया गया था। उसे स्वर्गीय भगवान बनने से पहले नहीं मरना चाहिए। आत्मा विनाश करना चाहते हो? हाँ, क्या तुमने कभी मुझसे अनुमति मांगी है? लियू मिंग का चेहरा उदास था और उसने अचानक हवा से अपने हाथ पकड़ लिए। 2 बड़े हाथ हवा से आकाश में सोल लॉक पर दिखाई दिए और तुरंत उस बल से दब गए। गति बेहद तेज थी, मानो वह अंतरिक्ष से यात्रा कर रहा हो और पलक झपकते ही वह कई दाई के सामने था। उसकी खूबसूरत आंखें निराशा से भरी थीं। कई दाई ने कभी नहीं सोचा था कि लियू मिंग के हाथों में वह आत्मा विनाश करने में भी सक्षम नहीं होगी। अपने चारों ओर लिपटे विशाल आत्मा जाल को असहाय रूप से देखते हुए कई दाई को पहले ही समझ आ गया था कि वह बच नहीं सकती। टकराना, उस महत्वपूर्ण क्षण में विशाल आत्मा श्रृंखला नेटवर्क के अंतराल से एक काली छाया अचानक उसमें से गुजरी और तुरंत एक विशाल काली छाया में बदल गई। आसमान से गिरी काली छाया काई दाई द्वारा रूपांतरित नाइन नेदरवर्ल्ड पाइथन के आकार की तुलना में बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी और थोड़ी बड़ी भी थी। रंगीन सांप की पूंछ लियू मिंग पर जोर से फेंकी गई, जो आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी और ऊर्जा के भयानक विस्फोट ने हजारों फीट दूर अंतरिक्ष को हिला दिया। सांप की पूंछ से जोरदार प्रहार होने पर लियू मिंग ने मुंह से खून उगल दिया। भयानक शक्ति ने उसके आंतरिक अंगों को लगभग हिलाकर रख दिया और उसके संपूर्ण और उत्तम शरीर का शिखर अपनी मूल स्थिति से थोड़ा विचलित हो गया और पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। अंत में आश्चर्य की दृष्टि से दूर एक पर्वत शिखर जोर से हिलकर टुकड़े टुकड़े हो गया और जमीन पर लगभग 1000 फीट गहरी नाली बन गई और फिर वह धीरे धीरे रुक गई। इस विनाशकारी शक्ति को भयानक बताया जा सकता है, जिसे उड़ा दिया गया वह पूज्य था। सोल पैलेस की एक वास्तविक बुजुर्ग और वह भी एक महिला है। ये कौन कर सकता है? इतनी ताकत किसके पास है? आपकी सहमति मांग रहा हूं। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? मेरी बहन को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक ठंडी और कठोर चीख अचानक आकाश में गूंज उठी, जिससे असीम प्रभुत्व और महिमा का पता चला। ध्वनि के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व भयानक सन्नाटे में डूब गया। एक के बाद एक ने नीचे की आंखों के अंत में गहरी नाली को देखा और सभी ने एक साथ अपना गला घुमाया। घने धुएं के अलावा जिसने दृश्य को स्पष्ट कर दिया था, वहां कोई भी हलचल नहीं थी। जब उसने फिर से आकाश में रंगीन रंगों को देखा तो वह इतनी भयानक शक्ति से डर गया कि एक साधारण जूझ भी शायद खूनी धुंध में फेंक दिया जाएगा। गु, सोल पैलेस के सभी ताकतवर लोग इस समय कठोर थे और उनके चेहरे भी इस अचानक दबाव के कारण उदास थे। फैंग, ये मंडप वास्तव में आदरणीय की शक्ति है। जब पूरी दुनिया खामोश हो गई तो आकाश में रंगीन आकृतियां तुरंत रंगीन और शानदार चमक के नीचे सिकुड़ गईं। उसी समय कई दाई का शरीर भी एक साथ सिकुड़ गया और जल्द ही एक आश्चर्यजनक रंग सभी की दृष्टि में दिखाई देने लगा। वही, वे वास्तव में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। फिर वह है। कई लोगों की चकित आंखों में 2 विशाल छायाएं रंगीन रोशनी के नीचे मनमोहक मोड़ वाली 2 सुंदर आकृतियों में बदल गई हैं। आकाश की चमक धीरे धीरे छट गई और आंखों में मनमोहक आकृतियां भी उभरने लगीं। सौम्य, बौद्धिक और आकर्षक, ठंडा और आकर्षक, मंत्रमुग्ध करने वाला, देश और लोगों के लिए आपदा लाने वाला। पहली नजर में जब उन्होंने शीतलता की झलक के साथ उस आकर्षक चेहरे को देखा तो कई लोगों के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। ऐसी खूबसूरत महिला को एक अद्वितीय सुंदरता कहा जा सकता है। उसके चारों ओर रंग-बिरंगी चमक फैली हुई थी और अनंत सुंदरता उस सुंदरता से ढकी हुई थी जो उसके जैसी ही दिख रही थी। जो व्यक्ति उसकी बाहों में गिर गया वह कोई और नहीं बल्कि रंगीन तितली थी और उस अप्रतिम सौंदर्य की पहचान रानी मेडुसा। वह रानी मेडुसा है। चिल्लाने की आवाज सबके कानों में फैल गई, जिससे अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। बड़ी बहन, कई दाई की खूबसूरत आंखें खुशी से भर गईं, लेकिन उसके पीले होठों से आने वाली आवाज कमजोर थी। जेड उंगली होठों पर रखी गई थी, हालांकि मालिक का चेहरा ठंडा था। उन संकीर्ण और सुंदर आंखों में एक दुर्लभ नर्म रोशनी चमक रही थी। अगला, यह मुझ पर छोड़ दो। उम्मा, बहनों के बीच ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ 2 शब्दों में बयां किया जा सकता है, वो है भरोसा।
युद्ध के कारण लगी चोटों और थकान के कारण सुंदर आंखें धीरे-धीरे कसकर बंद हो गईं, कई डाय और नहीं रुक सकी और बेहोश हो गई। अहंकारी सुंदरता ने अपनी आंखें घुमाई, एक सफेद लड़के पर ध्यान केंद्रित किया और उदासीनता से कहा, अनाड़ी, क्यों? वातानुकूलित प्रतिवर्त के तहत ज़ियाओबाई का शरीर झुक गया और रानी मेडुसा के सामने पहुंच गया। ये बताने की जरूरत नहीं कि वह रवैया कितना सम्मानजनक था, यहाँ तक कि ये फैंग ने भी इसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये फैंग, अरे मालिक कौन है? प्रिय मालकिन, आपके क्या आदेश हैं? ज़ियाओबाई ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और विस्मय से कहा, ये फैंग, आई नीमा, कई डाई को ले जाओ और पहले चले जाओ और मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अच्छा ऐसा है। रानी मेडुसा ने अपनी ज़ैद भुजाएं उठाई और ज़ियाओबाई को ये बात समझ में आ गई और वह जल्दी से अपनी पीठ पर रंगीन तितली को पकड़कर अपने असली रूप में बदल गई। उसने वास्तव में नाइडी को दोनों हाथों से पकड़ने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह सचमुच मर जाता। ज़ियाओबाई तेजी से चली गई, केवल रानी मेडुसा दूर हवा में खड़ी रह गई, रात सी और दबंग, जिससे सभी को डर लग रहा था। ठंडी नजर से वह धीरे-धीरे दुनिया भर में घूम गई। वह अपनी प्रजा को देखती हुई एक रानी की तरह लग रही थी, ठंडी और राजसी। हालांकि ठंडक में एक अलग तरह का आलस्य होता है, इन आलसी आंखों से प्रभावित किसी भी व्यक्ति का दिल जोरों से धड़कता है। यहाँ तक कि कुछ कमजोर दिमाग वाले लोग भी लाल हो गए और उनके शरीर में लड़ने की ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई। मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरी की आंखें बस नीचे की ओर देखती रहीं, फिर बिना रुके दूर चली गईं, फिर अपना सिर थोड़ा घुमाया और कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा। उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसकी काली आंखों में खुशी और गहरा प्यार भरा था। पत्नी, क्या तुम्हारी पत्नी कौन है? ठंडे शब्द सच्चे रवैये का प्रदर्शन नहीं थे। आकर्षक गालों ने धीरे-धीरे अर्थ का एक वक्र प्रकट किया, जैसे कि एक खिलती हुई चपरासी, आकर्षक और लुभावनी सुंदर। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, छोटे लड़के, बस ऐसा होने तक प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हारे साथ फिर से हिसाब चुकाऊंगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 378